तो इस एपिसोड की शुरुआत भाई वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, चैलेंज वैलेंज हो जाता है, वो लोग भी निकल जाते हैं और निकलने के बाद है ना, और रास्ते में वो लोग भी बातचीत करते हैं। उनका जो मेन लीडर था ना, सबसे कहता है भाई कोई बात नहीं, चलो भाई 1 साल के अंदर क्या हो रहा है, हमारा घंटा उखाड़ लेंगे। अरे कुछ भी उखाड़ बिल्कुल भी नहीं पाएंगे हम। और तभी यहाँ पे ये नोटिस करता है कि जो बाकी एल्डर्स है ना भाई, वो लोग को शर्म आ रही है, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है भाई। आपस में उन्होंने जो किस जो कर लिया, ये भी कहता है भाई क्या हुआ भाई, एक दूसरे को जानते किस कर लिया तो कर लिया, गलती से किस कर लिया भाई, मानना पड़ेगा। लेकिन उसके पास जो भी अजीब सा चीज़ था ना भाई, उसका जो आवाज़ यहाँ पे आ रहा था, बहुत ही बेकार आवाज़ था भाई। साले को भी ज़बरदस्ती हमको नचवा दिया, हमको हमारे बीच में किस करवा दिया, बहुत ज़्यादा अपमान हुआ भाई। लेकिन उसका भी कोई ना कोई लिमिट तो यहाँ पे रहेगा। तुमने एक बात नोटिस किया, जब भाई हम नाच रहे थे, हमारी बॉडी के ऊपर हमारा कंट्रोल यहाँ पे नहीं टच है, तो भाई आराम से उस मौके का फायदा उठा के वो हमारी जान निकाल सकता था, लेकिन उसने निकाला नहीं। यानी कुछ तो बात है। और तभी झाड़ू के पीछे से आवाज़ आती है एक बंदे की, वो सामने आता, वो आते कहता भाई जो स्प्रिंग वाटर सेट था ना, उसका मैं एकलौता बच्चा कुछ भाई डिसाइपल हूँ जो कि भाग गया, जिस चक्कर में बच गया, बाकी सबको भाई उस जून ने मार डाला, पूरे सेट को बर्बाद कर दिया। इसलिए प्लीज़ मुझे अपने शर्म ले लीजिए, मुझे अपना सेट ज्वाइन करवा दीजिए। 1 साल बाद ना मैं खुद पावर बढ़ा के भाई बदला लेना चाहूँगा उस जून को, उसके अपने हाथों से मारना चाहूँगा। उसके बाद से सीन शो था यहाँ पे, कुछ दिन बाद अपना जो आयरन सेट वहाँ पे पोस्टर अपना जून लगा देता है, ये कहते हुए कि अब से ऑफिशियली हमारे सेट बना आउटर सेट और इनर सेट, यानी सेट के 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया है, जिसमें आउटर यहाँ पे बाहर का एरिया समझो, और इनर का एरिया मतलब अंदर एरिया से डिवाइड नहीं है बेसिकली। आउटर मतलब छोटा और इनर मतलब बड़ा। तुम आउटर के मेंबर हो यानी तुम थोड़े से कमजोर मेंबर हो, तुम्हें कम रिसोर्सेस मिलेंगे। लेकिन अगर तुम इनर सेट के एरिया के मेंबर हो, तब जाकर तुम्हें ढेर सारी रिसोर्सेस मिलेंगे जो तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। हर 3-3 महीना पे यहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा, जिसमें बंदे लोग आके एक कॉम्पिटिशन करेंगे, पास होंगे तो उनको आउटर सेट का मेंबर बनने का मौका मिलेगा। और लगभग 1 साल पे यहाँ पे एक चैलेंज होगा, जिसमें बाहर के मेंबर्स भी आ सकते हैं, जो आउटर सेट के मेंबर्स है वो लोग भी आपस में कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, और जो जीतेगा उसको इनर सेट का मेंबर बनने का मौका मिलेगा। और इनर सेट वालों को इनाम के तौर पर यहाँ पे मिलने वाला है लिक्विड, क्वालिटी लिक्विड, जिससे भाई बंदे का स्पीच एनर्जी प्लस क्वालिटी वगैरह बढ़ता है, वो मिलने वाला है। अब लेकिन ये सारा पोस्टर में जैसे बंदे लोग बात पढ़ते हैं ना, उनको कन्फ्यूजन होती है भाई ये क्वालिटी लिक्विड ये कौन सा, भाई हमने तो पहली बार सुना, लेकिन इनर सेट में जाने बाद मिला, यानी समझो भाई ये बहुत ही ज़्यादा कीमती होगा। और तभी पीछे से ना भाई इससे जोर से और महसूस होता है, तो ये लोग भी लग अरे बाप रे भाई ये इतना खतरनाक हो रहा है, तो हमारे बैटल अरीना से हो रहा है जहाँ पे हम लोग बैटल करते, चलो चलो जाके चेक करते हैं। जैसे वहाँ पे पहुँचते 3 स्टूडेंट यहाँ पे थे, क्या नाम था भाई तीनों का, एक का नाम शायमोन, दूसरे का नाम लीफाई और एक का नाम तियान था। ये तीनों बेसिकली अब इनर डिसाइपल बन चुके हैं, यानी इनर सेट के डिसाइपल बन चुके हैं। तो सामने से चुन कहता है बेसिकली देखो भाई ये तीनों बंदे हमारे पहले ऐसे बंदे हैं जो इनर सेट के मेंबर बने हैं। तो बाकी बच्चे जो बाकी में टेंडेड बच्चे जैसे कि भाई ली हो गया, लू हो गया, साथ ही में ये हो गया, जुई हो गए, तुम सबको भी भाई यहाँ पे मेहनत करो भाई, तुम सबको भी आगे चल के इनर डिसाइपल बनना है। और ये बात तुम तीनों जो कि बन चुके, टेंशन मत, तो आपसे तुम्हें क्वालिटी लिक्विड मिलेगा, जिससे भाई तुम्हारा इंप्रूवमेंट बहुत ही बढ़िया होगा। और तुम सबको मैं बराबर ट्रीटमेंट दूंगा, किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं। और साथ ही में भाई जो लिक्विड यहाँ पे ना जिसके बारे में मैंने कहा भाई, उससे बंदे जो स्पीच और रिटर्न बढ़ेगा, तुम्हारे अगर लो लेवल का यहाँ पर है तो कॉमन और मीडियम का भी हो सकता है। इसलिए भाई मेहनत करो ताकि भाई तुम्हें भी लिक्विड मिल सके। तो बंदे एक्साइटेड हो जाते हो, कहते क्या बात करो सच्ची में है, फिर तो भाई हमें भी इनर डिसाइपल अब से बनना है। उसके बाद से जो बाकी 2 स्टूडेंट यहाँ पे थे, ये और साथ ही में जुई, जो कि बाहर साइड यहाँ पे थे भाई अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ जोन उनको अपने साथ लेकर नहीं आता, तो जिसको गुस्सा आ रहा था इसको ये को कि भाई किस इसने भी शायद किया था और नाचा ये भी था, तो जोन के ऊपर गुस्सा थे साले भाई उस कमीने ने भाई मुझे नचवा डाला, मुझे किस करवा डाला रे। और एक शेर यहाँ पे था जो इसके ऊपर अटैक कर देता है, तो इसको भी गुस्सा आ रहा था, तो ये भी शेर के ऊपर अटैक करता है, शेर के यहाँ पे बैंड बजाता है और जून को गाली पे गाली दिए जा रहा है। अब जुई तो यहाँ पे था, जुई देखता हूँ कहता है क्या हो भाई, मैं सुन रहा तुझे नचवा डाला, जिसके बदले तुझे इतना गुस्सा आ रहा है, वाकई में इतना गुस्सा आ रहा है ये कि फट जाते शिट भाई उनके बारे में कुछ ही बोलता हूँ, इसको गुस्सा आता है इसलिए माफी मांगता हूँ। कहता ना बस हल्का सा गुस्सा आ रहा था, गुस्सा शांत होकर भाई गोली मत मारना, लेता गोली और ढाई से चला देता है। हाँ लेकिन ये क्यों नहीं चलाता, उसके पीछे दूसरा एक शेर था उसकी वो चलाता है। अब ये भी हिल रहा था कि अरे बाप रे ये दूसरा शेर यहाँ पे कब आया, मुझे इसका भनक भी नहीं लगा। अरे बाप रे, अच्छा जुई यहाँ पे था, वरना दूसरा शेर अटैक का तो मैं जान निकाल लेता। अरे कुछ भी हो जाए, जो मेरा स्पीचर रूट है ना मुझे उसका इंक्रीज करना ही पड़ेगा। ये जिस बंदे की बॉडी में ना, वो बंदा का बॉडी बहुत ही बेकार है, ऐसे बॉडी में रहा तो कल या परसों मेरी मौत यहाँ पे हो जाएगी। रात बात हो चुका था, दोनों ऐसा खा पी रहे थे आग बाग जला के। ये उससे जो जुई है ना, उसका पावर बेसिकली ऐसा ज़्यादा नहीं, लेकिन उसका जो दिमाग, उसका फिजिकल पावर और साथ ही में ये चतुर बहुत ज़्यादा यार मानना पड़ेगा। और अभी के लिए आराम से बैठा, यानी मैं अपना कल्टीवेशन कर सकता हूँ। और इतने दिन से कल्टीवेशन कर करके मैं फाइनली यहाँ पे मार्शल आर्ट अप्रेंटिस के बाद 2nd लेवल पे जा चुका हूँ। और अब रही बात मेरे स्पीचर रूट का पावर इंक्रीज करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती करके मुझे करना ही पड़ेगा, इसलिए पूरा जितना हो सके उतना जोर लगाता है। और इसका स्पीचर रूट का यहाँ पे पावर बढ़ता है, पहले इंफेरियर से अब कॉमन यहाँ पे हो जाता है, यानी 1 लेवल बढ़ जाता है। तो ये भी खुश है, लेकिन उसी चक्कर में थोड़ा ज़्यादा इसने अपना पावर लगा दिया था ज़बरदस्ती, जिस चक्कर में मुँह से खून वगैरह निकलता है। और जो देखते जुई भी कहता है आर यू ओके, ये भी कहता है या आई एम फकिंग ओके, ऐसी कोई गड़बड़ की बात नहीं है। और इसका जो मेन टेक्निक यहाँ पे था सूत्रा, जिसका कुछ नाम
नाम था। हाँ तो बेसिकली उसको भी इसने एक्टिवेट किया था, वो भी सीख भी लिया था। तो उसको जैसे किया ना तो ये महसूस करता भी 1 सेकंड मैंने सीख लिया। तो जिसका खासियत है कि मुझे आसपास चीज़ें महसूस होती है और मुझे सारी चीज़ें महसूस हो रही है, कुछ अजीब मुझे महसूस हो रहा है। और जहाँ से अजीब महसूस हो रहा है वो है भाई सेक्ट, मेरा सेक्ट आई एम बहुत सेट भाई, वहीं से महसूस हो रहा है वो, उसमें क्या अजीब है। उसके बाद सीन होते हैं यहाँ पे अगले दिन सुबह सुबह का टाइम, जहाँ पे जो ली है ना आता है जून के पास और आते कहते सुने ना मास्टर भाई फिर से हमारे को किसी ने टारगेट बना के रखा है। जो सुनते जून कहता है यार अब किसने टारगेट बना दिया, मजाक कर रहा है ना। तो जो सुनते ली बोलता नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे आपने अनाउंस यहाँ पे कर दिया ना कि अभी हम और बंदों के यहाँ पे एडमिशन देना हमने चालू कर दिया है और इनर सेक्ट भी आपने डिवाइड कर लिया है। तो ये बात जैसे वो सुने वही मतलब जो क्या स्पिरिचुअल स्प्रिंग जो सेक्ट था हाँ उनकी फट के चार हो गई कि भाई ऐसे कैसे बंदों का एडमिशन देंगे। तो उन्होंने अफवाह फैला दी कि भाई 6 महीने तक आएंगे और तुम्हारे पूरा सेट को बर्बाद कर देंगे, पूरा खत्म कर देंगे। जिस चक्कर में बंदों की फट रही है, कोई यहाँ पे आके एडमिशन लेना नहीं चाहता। तो जैसे जो उन बातें सुनते ना वो भी सोचता ऑफकोर्स भाई हमने बेइज्जती करवा दी, उनको नचवा दिया जबरदस्ती, उनको किस करवा दिया, उनका जो छोटा सा सेट था भाई जो स्प्रिंग वाटर था भाई उसको भी बर्बाद कर दिया। तो ऑफकोर्स बदला लेंगे भाई, डायरेक्ट आके नहीं ले सकते, इसलिए 6 महीने का टाइम दिया और साथ ही में हमारा नाम खराब करी कि भाई बर्बाद कर देंगे, इसे डर के मारे और कोई एडमिशन ना ले। क्या करे यार, कुछ समझ तो नहीं आ रहा, दिमाग का दही हो रखा है। क्या करे क्या करे क्या करे। और तभी जांग नाम का एक बंदा आता है, वो आते कहते हैं हेलो कैसे हो भाई, मेरा नाम यहाँ पे जांग है, मुझे आपका सेक्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, इससे मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये ज्वाइन करवा लो यार सामने से। लेकिन जून देखते ही मना कर देते कि नहीं भाई ये तो बेकार है, इसका कुछ खास बात नहीं है, इसे रिजेक्ट कर देता है। ये कहते कि नहीं सॉरी हमारे पास बच्चे फुल हो चुके हैं, हम एडमिशन आपको नहीं दे सकते। ऐसा कहते कहते काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और वाकई में कोई यहाँ पे आने को तैयार ही नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे एक बच्चा आता है, हाँ एक बच्चा आता है जो 15 साल का था, जो देखने से बिल्कुल 15 साल का लग नहीं रहता। इसका नाम यांग था। आते कहते हेलो मेरा नाम यांग है, 15 साल का हूँ, दे दो क्या एडमिशन। इसके बारे में शायद ये पता करता है सिस्टम से, इसको मालूम चलता है ये सच्चा बच्चा है तो उसको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। फिर से कुछ दिन यहाँ पे गुजर जाते हैं और कोई यहाँ पे आता ही नहीं है। 104 पे यहाँ पे अटके पड़े, 104 से ज़्यादा स्टूडेंट हो ही नहीं रहे। इसका दिमाग खराब के सारा भाई स्पिरिचुअल स्प्रिंग सेटों ने ऐसा नाम खराब किया ना कि कोई आने को तैयार हो ही नहीं रहा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और तभी ये मैसेज मिलता है, नेबुला सेट नाम का एक सेट है, हाँ उनके कुछ बंदे यहाँ पे आपको चैलेंज करने आ रहे हैं। तो ये भी देखता हूँ वाह, स्पिरिचुअल वाटर वाले एक तो पीछे हटे नहीं है और पक्का भी ये नेबुला वालों को भी उन्होंने यहाँ पे चैलेंज करने को भेजा होगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आए ना नेबुला वाले आ जाओ भैया, कह के ले लूँगा। और इसके मिशन आ जाता है सिस्टम में कि हाँ भाई 5 उसके जो डिसाइपल्स आए ना भाई नेबुला सेट के, उनको हरवा दो और साथ ही में जो उनका एल्डर है भाई एल्डर को भी हरवा दो, तो भाई आपका मिशन पूरा कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेगा। ये भी देखता नेकी और पूछ यू हो जाएगा। लेकिन जैसे बाहर जाता ना ये अपने आप इसका मिशन हो जाता है डिसाइपल वाला कि हाँ भाई डिसाइपल उनके हार गए। ये भी कन्फ्यूज़ कि भाई ऐसे कैसे। तो मालूम चलता है जो जुई बेसिकली अपना काम करके वापस आ चुका था और लोग यहाँ पे नौटंकी करने आते, इसलिए जुई को टाई करा था। ये कहते साले नल्लो भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे पास हमला करोगे। जो उनका एल्डर यहाँ पे था जो लेकर आया था 7वां एल्डर, उसकी फट के हाथ में रहते भाई ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे। एक साथ हमारे 6 बंदों ने हमला किया था, जिसमें से यहाँ पे 2 थर्ड लेवल के थे, एक चौथे पे था और 3 यहाँ पे पहले पे थे मार्शल आर्ट अप्रेंटिस के। और इसने सबको भाई 3 ही अटैक में मार के खत्म कर दिया। जहाँ से ही मार लेकिन उठाई कर दिया। ऐसा कैसे भाई, ये तो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गए। इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं थे जहाँ तक कि मैंने सुना था। और तभी कोई बात नहीं भाई, मुझे हमला करना पड़ेगा वरना हमारा यहाँ पे नाक कट जाएगा खा सके मेरा। इसलिए पीछे से ये जुई पे हमला करना था और साथ ही में ये भी था जुई के, वो भी देखते क्या साला भी बड़ा कमीना एल्डर होके एक स्टूडेंट पे पीछे से हमला कर रहा है। इसे चिल्लाता है कि अब्बा जान जरा यहाँ पे देख लो, आई मीन चचा जान यहाँ पे देख लो। और ऑरा एक रिलीज करता है और जो ऑरा जैसे इसको महसूस होता है ना एल्डर को, उसकी फट जाती है। वो मुकाबले नहीं कर पा रहा था, काँप रहा था। वो भी हिला पड़ के भाई ये कौन सा ऑरा, ये बंदा कौन है, मैं अपना तलवार यहाँ पे चला कर को नहीं पा रहा हूँ, चक्कर वक्कर आता है, ढम से गिर जाता है। ये कहते नहीं भाई ये सेक्ट ना ये मॉन्स्टर लोगों से भरा पड़ा है। अब इसके बाद इसका मिशन पूरा हो जाता है। 5 डिसाइपल उसके आ चुके थे और जो एल्डर मैन उनका लाया था वो भी यहाँ पे आ चुका था, पॉइंट मिल जाते। अब यहाँ पे इसको भी अजीब लगता है भाई ये एंड में क्या कहता है, उसने अपना कौन सा ऑरा रिलीज किया जिसे देख के भाई उस एल्डर की फटे। ये सिस्टम मुझे जल्दी से बता। तो सिस्टम बताता है बस एक अननोन सा एनर्जी है जिसके बारे में हमें भी कोई आइडिया नहीं है। ये भी देखता है अच्छा भाई अननोन सा जिसके बारे में सिस्टम भी पता लगा नहीं पा रहा। ओके तो यार कुछ तो अजीब है। इस लॉन्डी के पास मालूम है भाई पहले बड़ा कमाल का था, लेकिन वो इसने अभी यहाँ पे कैसे एक्टिवेट कर लिया। हो सकता है शायद इसने कुछ अपना पावर जबरदस्ती किया होगा जिस चक्कर में, या इसका स्पिरिचुअल रूट के साथ कनेक्ट होगा। हो सकता है इसका जो स्पिरिचुअल रूट है ना एकदम अलग ही हो पहले से, हो सकता है। और काफ़ी ज़्यादा अजीब तो है, यानी ये बंदा है तो काफ़ी अजीब और काफ़ी इंटरेस्टिंग। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर की सभी एपिसोड की शुरुआत जून से, जिसने जो सुई और साथ ही में जो ये था भाई वो दोनों को बुलाता है। दोनों उसके कहते वाह मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ पे नोटिस की भाई, तुम दोनों ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ट्रेनिंग किया है। इस जो स्पीचर रूट इंप्रूवमेंट लिक्विड यहाँ पे रहता है ना, हाँ तो वो लिक्विड मैं तुम्हें हैज़ ही नाम देना चाहता हूँ। लो पियो दबा के और यहाँ पे मजे कर दो, जिसके बाद से तुम्हारा जो ये रहता है ना भाई तुम्हारा स्पीचर रूट उसका पावर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो लो तो ये दे देता है दोनों को। तो जुई आराम से बिंदास पी लेता है। लेकिन जो ये है ना ये का दिमाग यहाँ पे भाई उसका ये लगता है कि नहीं भाई
ये धोखेधड़ी करा है, ये जून धोखेबाजी है यार। मैं इतना कमाल का बना था अपने टाइम का, जो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे पे उसमें मेरा नाम आता था। और उस समय भी मैं उतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी मैंने ऐसा कोई लिक्विड के बारे में सुने नहीं जो कि बंदे का स्पीचर रूट का पावर इंक्रीज करे, उसका लेवल यहाँ पे इंक्रीज कर दे, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तक कि भाई मैंने इतनी टेक्निक वगैरह यूज़ की थी, अपना पूरा जोश लगा के अपना जो लो लेवल से ना इस पे पहुंचा दिया था, क्या बोलते हैं कॉमन पे पहुंचा दिया था, बहुत फट के 4 हो गई थी। लेकिन ये साला ये लूटपाती करेगा भाई, एंड में अभी हमें खाली बुद्धू बना रहा है, बाद में ले जाकर मार्केट में बेचेगा पैसे के लिए। अरे यार मानना पड़ेगा बड़ा कमीना है, लेकिन हमें मालूम भाई वो बड़ा कमाल का है, वो असर वाकई में होता है। तो जैसे जुई पिया था ना, तो जुई का स्पीचर रूट भाई पहले से इंप्रूव हो चुका था, वो पहले से भाई इस पे था भाई, क्या बोलते हैं कॉमन पे था। तो आप कॉमन से यहाँ पे मीडियम पे जा जाता है और कहते हैं यस भाई मीडियम लेवल पे जा चुका है, प्लस मेरा कल्टीवेशन का जो लेवल है ना वो भी एक इंप्रूव हुआ। देखते ये कि फट के हाथ में आ जाती, नहीं भाई ये मजाक कर रहा है भाई, नहीं रियल में हो गया भाई। अरे अरे मैं तो इसको फ्रॉड समझ रहा था, ये तो रियल में यहाँ पे निकल गया। मैंने इतनी मेहनत की थी, मैंने कूक पात के हक वक के भाई पूरा भाई फटवा के तब जाके मैंने अपना लो लेवल से यहाँ पे भाई इस पे कॉमन पे किया था, और ये डायरेक्टली पीते हुए चला गया। मुझे मालूम रहता तो भाई मैं भी पहले पी लेता, इतना मेहनत यहाँ पे नहीं करता। लेकिन और सामने से फिर ये बताता है कि सुन भाई ये जो मैंने तुझे यहाँ पे लिक्विड दिया ना वो यहाँ पे लो ग्रेड वाला, जिसके बाद से वो बंदे जिनका भाई लो लेवल का स्पीचर रूट है ना वो कॉमन पे चल जाएगा, तो ले भाई पी ले कॉमन पे अपना कर दे। ये कहता है क्या ना मास्टर, कुछ समय पहले मेरा लक अच्छा था कि मेरा लेवल अप हो गया था स्पीचर रूट में, और मैं पहले से कॉमन पे जा चुका हूँ, तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा हाई ग्रेड का लिक्विड मिल जाता जिसके बाद से मैं मीडियम लेवल पे पहुँच जाता स्पीचर रूट का, तो मजा आ जाता। जो सुनते जून बोलता नेकी और पूछ मेरे पास वो भी है, तू ले सकता है। तो उसको भाई मीडियम लेवल देता, ये पीता है, तो इसका भी जो स्पीचर रूट है वो मीडियम लेवल का हो जाता है, और खुश है यस 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 यस। वाकई में मेरा भी कल्टीवेशन में एक लेवल अप और स्पीचर रूट में मीडियम लेवल का जा चुका है। वाह, और कोई दर्द भी नहीं हो रहा। मैंने खुद से क्या बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन अब बिना तकलीफ का मैं कर पाया। लेकिन ये जो भी लिक्विड है ना भी बड़ा कमाल का है, मतलब यार समझ भी लो कितना कमाल का हो सकता है, जिसने डायरेक्टली भाई तुम्हारे स्पीचर रूट का पावर यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। ये जादू से बिल्कुल भी कम नहीं है, और ऐसे दवाइयाँ ऐसे लिक्विड है ना हमारे दुनिया में तो नहीं मिलते हम, ऐसे जो हमसे भी ऊपर की दुनिया आती नहीं, मोटे की दुनिया जो कहा जाता है ये वहीं पे मिलती है। मैं अपने टाइम पे मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना था और मैं जा सकता था उस समय पे। तुम्हें उस दुनिया में जाने के लिए तुम्हें कम से कम ना जो मास्टर एम्पायर है ना भाई उस लेवल पे यहाँ पे होना पड़ेगा, और मैं उस समय मास्टर एम्पायर पे था, मैं गया भी था। लेकिन उस दुनिया में मेरी मालूम है कैसी कीमत थी भाई, एकदम चींटी के बराबर। वहाँ के लोगों के सामने एकदम मैं चींटी के बराबर था, और ये बंदा पक्का शायद गया होगा या फिर किसी को भेजा होगा, और ला के भी ये बिंदास आराम से बांट बिना किसी टेंशन का इतना कीमती लिक्विड। यानी ये बंदे का जो भी पर्सनैलिटी है, जो भी इसकी है ना रियल आइडेंटिटी, ओके कोई छोटी मोटी तो नहीं है, वो वापस चल जाता है। और यहाँ पे जून हाँ ये नहीं, ये कहा था भाई गलती से मेरा लेवल अप बस हो गया था अपने स्पीचर रूट का, ऐसी कोई बात नहीं है, और दूसरे टाइम आपका लिक्विड लेने से हुआ। तो जून समझ जाते कि अरे यार इसने मुझे बुद्धू समझ गया, जैसे कि बोलेगा गलती से हो गया, मुझे विश्वास हो जाएगा कोई ना कोई तो यहाँ पे बात होगी। इसे सिस्टम से कहता बता भाई उसने कैसे अपना सबसे पहली बात लो से उसने कॉमन पे किया होगा। तो सिस्टम कहता है कि बेसिकली इस दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे तुम ज़बरदस्ती अपना लेवल अप कर सको, अपने स्पीचर रूट का लेवल अप कर सको। एंड ले जो तुम मार्शल आर्ट टेक्निक यूज़ करो ना वो डिवाइन स्टेज से यहाँ पे ऊपर का ना हो, डिवाइन गेट के ऊपर का होगा ना कोई मार्शल आर्ट टेक्निक, तब जाके हो पाएगा। सुनते जून हिला तो कहता है एक सेकंड, जहाँ तक कि मुझे मालूम है जो डिवाइन गेट यहाँ पे रहता है ना सबसे हाईएस्ट ही रहता है, लेकिन तुम्हारा ये कहने का मतलब उससे भी हाईएस्ट यहाँ पे रहते हैं। सिस्टम कहता है या मालिक देखो टेक्निक यहाँ पे अलग अलग रहती है, जिसको भाई लोगों ने यहाँ पे लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड, हाई ग्रेड ऐसे ऐसे यहाँ पे डिवाइड करके रखा हुआ है। लेकिन कई कई इसमें रहती है जो बड़ी स्पेशल रहती है, जो कि डिवाइन गेट से भी एकदम अलग लेवल पे चल जाती है, इसलिए उनको अलग लेवल के कहा जाता है। और डिवाइन गेट तक की भी उसकी औकात यहाँ पे रहती है, उससे भी बहुत ज़्यादा औकात रहती है। तो जून कहता हाँ इतना तो मालूम है भाई, उसके बारे में और बताओ भाई कैसे कैसे रहते, कैसे मिलेंगे, क्या क्या काम है, सब सिस्टम बताता है। यस मैं आपको बताती हूँ, लगभग बहुत साल पहले, हजारों लाखों सालों पहले का आदमी हुआ करता था, बड़ा कमाल का था भी बोल सकते हो उस दुनिया का, मतलब उस समय का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा, जिसका नाम ताई शुआन था। और उसने भाई 2 यहाँ पे टेक्निक क्रिएट किया था जो कि बहुत ही अलग था, दुनिया से एकदम अलग लेवल का था। जिसमें से पहला टेक्निक का नाम था आइस टेक्निक, जिसकी खासियत आइस थी, और सेकंड का भाई खासियत यहाँ पे फायर था, जिसका नाम फायर सूत्र है। अगर आपको याद है तो ये के पास जो टेक्निक है नाम, हाँ उसका नाम भी फायर सूत्र है ये, यानी इसलिए भाई वो डिवाइन गेट के ऊपर है। और डिवाइन गेट और जो गॉड लेवल मैंने कहा था, हाँ तो दोनों यहाँ पे बराबर है, गॉड ग्रेड और डिवाइन गेट दोनों लगभग बराबर है, मतलब सेम ही नाम है, बस अलग अलग वर्ड यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, अलग अलग ट्रांसलेटर अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये बताते कि भाई ऐसी ऐसी बातें, हाँ तो बन गया, तो जिस चक्कर में कमाल का था। तो ये कहते एक सेकंड तुमने क्या बोला ताइशुआन ना, मैंने नाम सुना भाई ताइशुआन सेक्ट भी एक सेक्ट ऐसा हुआ करता था। सिस्टम कहता हाँ एक था सेक्ट यहाँ पे, लेकिन वो सेक्ट बहुत लंबे समय पहले बर्बाद हो गया। तो जिस एरिया पे वो सेक्ट था ना, तो वो एरिया पूरे खंडर में बदल गया। तो बाद में ना एक बंदा उस खंडर में पहुंचा, उसको वही वो मिला खंडर, और जैसे मिला ना तो मिलने के बाद ना उसको भाई थोड़ा सा जो टेक्निक थी ना भाई दोनों कमाल की टेक्निक, उसका झलक भी उसको लगा, उसको थोड़ा सा मिला, जिसके बाद से वो उसने
उसने लिया, उसको सीखा और अपना एक सेट उसने तैयार किया जिसका नाम उसने तैशुआन सेक्रेट सेक्ट रखा। और जिसके बाद उसी टेक्निक का यूज़ करते 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 आज वो नंबर 1 सेक्ट बना है, पूरे दुनिया का नंबर 1 और सबसे बेस्ट और फर्स्ट रैंक का सेक्ट यहाँ पे माना जाता है, तो समझ जाओ। लेकिन वो जो टेक्निक यहाँ पर है एग्जैक्टली भाई पूरी जो मेन टेक्निक है वो कहाँ घूमी किसी को मालूम नहीं। ढेर सारे यहाँ पे ना मास्टर सेंथ के, मास्टर गॉड के, मास्टर पैरे लेवल के बंदे ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी को यहाँ पे मिला नहीं। तो ये जो बच्चा है ना भाई ये हाँ तो पक्का भाई इसके पास जो टेक्निक है ना और टेक्निक का या तो कोई हिस्सा हो गया तो पूरा का पूरा टेक्निक होगा। ये भी कहता हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, जब पहली बार मिला था इसके स्पीचर रूट भी, इसका कल्टिवेशन पावर भी सब यहाँ पे लो था, लेकिन जिस स्पीड से इसका इंप्रूवमेंट हो रहा है ना हाँ तो पक्का भी वो टेक्निक इसके पास होगा। सिस्टम का हाँ इसके लगभग बराबर चांसेस है, लेकिन मेरे ख्याल से इसके पास कोई बुक कोई पेपर में लिखा हुआ नहीं है बल्कि इसके माइंड के अंदर वो टेक्निक पहले से यहाँ पे बैठा हुआ है। तो सिस्टम आप क्या करना चाहोगे, मतलब सिस्टम पूछता है होस्ट आप क्या करना चाहोगे, मार पीट करके कुटाई करके इसकी बिना कह के लेके इससे क्या उसको टेक्निक यहाँ पे लेना चाहोगे। यार देखो अगर आपने ऐसा किया ना तो आपसे ज़्यादा ना एक नंबर का माधर आई मीन बेकार आदमी कोई नहीं रहेगा। ये कहता भाई मैंने क्या बोला भाई लूँगा, वो मेरा स्टूडेंट है भाई, मैं उसका टीचर हूँ, मेरा हक बनता है मैं उसको नई नई टेक्निक दूँ, ना कि वो उसका टेक्निक जबरदस्ती उससे चोरी करूँ ना, ये पाप में कभी। और मेरे पास तो सिस्टम है ना तेरे रहते बारे में भाई, मुझे उससे भी ऊपर ऊपर के कमाल कमाल के आइटम मिलेंगे। और तभी 50 पाउंड में इसको का आइटम मिलता है जो कि एक टाइप का भाई चश्मा था। और चश्मा की एक खासियत थी कि तुम इसको पहन के तुम्हारे आसपास लिटरली आसपास मतलब 1-2 किलोमीटर के आसपास जो भी बंदे रहेंगे ना तुम भाई यहाँ पे खड़े खड़े उनके बारे में पता लगा सकते हो, उसका स्पीच रूट कैसा है, वो कहाँ से आया, नाम क्या है और साथ ही में उसका लेवल वगैरह क्या है, खाली चश्मा पहन के। तो ये भी खुश बल्ले बल्ले मजा आ गया भाई, ऐसी किसी आइटम के यहाँ पे तलाश थी जैसे यहाँ पे पहनता है। ये नोटिस करता है इसके सेट के आसपास से ना कुछ किलर्स अभी भी मौजूद यहाँ पर है जो इसके ऊपर नज़र यहाँ पे रख रहे हैं। उसको याद था भाई ड्रीजल हाउस नाम का, फिर डीजर टावर नाम का बेसिकली टावर था, किलर लोग का जिनको पैसा दो और वो लोग काम करेंगे भाई किलिंग करने का। तो उसके भाई एक बंदे को मैंने किडनैप किया था, 2 बंदे आए तो उनको मैंने मार डाला था, 3 बंदे और भी मारा था, लेकिन अभी तक साले शांत नहीं हुए वो लोग, अभी भी बंदे को भेजे जा रहे हैं। यानी जल्द से जल्द इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा वरना मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना भाई वो लोग मुसीबत में आ सकते हैं। लेकिन वो करने से पहले मुझे उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है एंड देन उसको बर्बाद करूँगा। और तब ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई एक टकले महाराज से, अगर आपको याद होगा तो डीजर जो टावर है भाई वो किलर ऑर्गेनाइजेशन उसका एक मेंबर था जो आया था जिसको भी हमारे मेकट ने पकड़ के रखा था और पकड़ के रखा है। तो ये अभी एकदम सदमे में बैठा हुआ है कि भाई आपुन किलर है, भाई आपुन का बचपन से किलर जैसे यहाँ पे ट्रेन किया गया और किलर के यहाँ पे काम होता है कि भाई जो उसका टारगेट है ना टारगेट को मारने का नहीं तो खुद यहाँ पे मजा आने का। हमारा ये काम है कि भाई लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल नहीं आने का, रंडवा रहने का, हाथों से काम चलाने का। दूसरा भाई पैसों के मामले में बिल्कुल नहीं गिरने का, खाली अपने काम पे फोकस करो। इसलिए अपन भी सख्त लौंडा है, आप ना लड़की पे गिरेगा ना पैसे पे गिरेगा, खाली अपने काम पे गिरेगा। आई लव माई वर्क। उतने में जो डूडू है ना, डूडू आती है भाई खाना लेकर, डूडू वही छोटी बच्ची जो खाना बहुत ही अच्छा बनाती है और कहती है भाई अरे नंबर 47, हाँ किलर का कोड नेम है 47, कहती है भाई 47 जल्दी से आओ खाना आ गया। तो ये तो खुश कहता है यस भाई बाकी किसी चीज़ से नहीं लूँगा, लेकिन डूडू का जो खाना यहाँ पे रहता है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेस्टी रहता है। तो सामने से डूडू देती भी है और कहती देखो ये खाना ना खाली मैंने नमक मसाला से नहीं बल्कि आपने बहुत ही प्यार और अपने मतलब प्यार डाल के बनाया है। वो भी कहता है यार डूडू भाई तुम्हारा खाना जैसे मैं खाता हूँ ना यार बहुत ही मुझे खुशी होती है, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी जो खुशी और किसी चीज़ से मुझे मिलता नहीं है। उतने में जून आता है और आते कहता है चुपचाप जो तेरा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ना किलर का ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में मुझे यहाँ पे बता दे, उसके बाद से भाई तू दुनिया के सबसे खुश आदमी मैं तुझे यहाँ पे बना दूंगा। वरना जो सुनता यहाँ पे डूडू भी कहती है वरना आप क्या करोगे, तो तलवार लाता है उसके सामने ऐसा रखता है और कहता है वरना तेरा जो सर है ना भाई तेरा ये टकला जॉनी सिंह 16 सर उसको मैं यहाँ पे अलग कर दूंगा। सुनते डूडू भी हिलाती है, लेकिन वो जो किला था ना उसने तो भाई खुद को किला जैसा टेन करके रखा है क्या भाई किला का क्या भाई आज नहीं तो कल मौत हो जाएगी। तो ये भी कहता अच्छा मारोगे क्या, मार डालो भाई यहीं पर सीधे दफन हो जाएंगे। जो सुनते डूडू समझाती हूँ कहती भाई क्या मरने की बात करते हो, हमेशा भाई अंधेरे में इसी कमरे में बैठे रहते हो, जबकि तुम्हें परमिशन है तुम सेक्टर में भी बाहर आके ऐसे घूम सकते हो, लेकिन नहीं तो एक काम कर सकते हो भाई जो जिसके बारे में पूछे बता दो और साथ ही में जो हमारा सेक्टर ना ज्वाइन कर लो, तुम भाई आके मेरी मदद यहाँ पे कर लेना किचन में, भाई मैं तुम्हें खिलाऊंगी पिलाऊंगी और अच्छे से ज़िंदगी कटेगी। ये कहता है डूडू यार देख यार मैं तेरी स्प्रेड करता हूँ लेकिन सामने से मैं नहीं कर सकता, मैं किलर हूँ और मेरा फ़र्ज़ यही है भाई मैं कभी भी अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है ना भाई उसको मैं धोखा यहाँ पे नहीं दे सकता, इसलिए मैं नहीं बता सकता उसके बारे में, आई एम सॉरी। जो सुनते जून कहता है अच्छा नहीं बताएगा, यानी लगता है तूने डिसाइड कर ली कि तुझे
मारना है तो मैं भी यहाँ पे शांत नहीं बैठूंगा, अपन भी मारेगा तुझे। और लेकिन तुझे मारने से पहले मुझे घिनौना काम करना ही पड़ेगा। और जो खाना वो खा रहा था ना, वो खाना ऐसा लेके गिराने को तैयार है और कहता है ये खाना डूडू ने बनाया, और डूडू हम सेट वालों के लिए खाना बनाती है, और तू हमारे सेट का मेंबर नहीं है, तो हमारा मेंबर बनने को तैयार ही नहीं है, इसे तू डूडू का हाथों खाना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, इसे तेरी आंखों के सामने में गिराऊंगा। जिसे देख के किलर तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन डूडू की आंखों में आंसू आ जाते। वो कहते हैं अरे नहीं यार मास्टर ऐसा मत करो, मैंने अपनी इतने प्यार से अपने हाथों से बनाया है, आप खाना वेस्ट यहाँ पे कर रहे हो। और छोटी सी बच्ची की आंखों में आंसू ना भाई, किलर बर्दाश्त यहाँ पे नहीं कर पाता और रोकता जोर से चिल्लाता, कहता रुको 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 मत करो, खाना बर्बाद मत करो, डूडू के लिए मत करना भाई। सामने उसने मेरा ख्याल रखा है, उसने मुझे रोज़ खाना खिलाया, ऊपर से टेस्टी खाना खिलाया है, तुम उसका खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारा सेट भी ज्वाइन करने को तैयार हूँ, और साथ ही में यहाँ पे मैं पता भी बता दूंगा अपने ऑर्गेनाइजेशन का। जो सुनते यहाँ पे डूडू कहती क्या बात करो सच्ची में है, फिर तो यहाँ पे मजा जाएगा। ये भी कहता सामने से जोन यस मजा आ जाएगा, लेकिन किलर कहता है जोन से कि देख भाई मैं तेरा सेट यहाँ पे ज्वाइन नहीं करूँ, हाँ मीन देख ज्वाइन यहाँ पे करूँ, लेकिन बस डूडू जहाँ किचन में खाना बनाती है तो मैं किचन में उसकी मदद करूँगा, सब्जियाँ काटने में, बर्तन धोने में, खाना परोसने में, तुम्हारे सेट का कोई काम नहीं करूँगा भाई, तुम्हारा सेट बहुत ही बेकार है। तूने भाई एंड में मुझे इमोशनल डैमेज दिया ना, ये मैं कभी भी भूलने वाला नहीं हूँ। ये भी कहता हाँ कभी मत भूलना। मनी में सोचते देख ये भले ही किलर है, किलर को एकदम पत्थर दिल होना चाहिए, लेकिन इसके दिल में भी है कहीं ना कहीं मतलब जो नर्म वाली फीलिंग आ जाती है, और डूडू को ले आ गई थी, तभी तो भाई उसकी आंखों में आंसू यहाँ पर देख नहीं पाया। तो ऐसे के बंदे आएंगे ना तो मैं डूडू का यूज़ करूँगा भाई बैंड बजाने के लिए। एड्रेस वैड्रेस यहाँ पे पूछ लेता है और एड्रेस पे निकल जाता है, तो रास्ते में किलर मिलता है, उस किलर की बैंड बजाता है, तो किलर की भी फट जाती है, वो भी आगे आगे भागता है, डरा है कि अरे बाप रे भाई ये कौन बंदा है जिसको भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस मिल गया और सीधा भी बदला लेने के लिए आगे आ गया मम्मी रे। उतने में पीछे से आ जाता है अपना जून, आते एकदम लिटरली इस बंदे के पीछे आता है, वो आते गर्दन पकड़ घुमा देता है और इसकी जान निकाल लेता है। और जान निकालता है यहाँ पे कहता है वाओ मानना पड़ेगा भाई, तुम जो किलर्स लोग यहाँ पर हो ना भाई, तुम्हारी बात ही यहाँ पे अलग रहती है। यहाँ तक कि भाई मतलब खुद को बचाने के लिए अपने जो साथी है भाई उनको भी कुर्बानी देने के लिए, उनको भी धोखा देने के यहाँ पे तैयार हो जाते हो। जैसे कि भाई तुम्हारे साथी ने धोखा देकर तुम्हारे बारे में बता दिया, और प्लस भाई तुमने यहाँ पे यूज़ किया भाई अपने ये साथियों का भाई, ताकि मैंने इनकी जान ले ली। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ किलर से बात करता हूँ जो किलर्स जंगल में यहाँ पे थे भाई छुपे हुए, तो सामने सो भी कहते हैं वाह यार मानना पड़ेगा यार, तुम तो बड़े कमाल के भाई, तुमने हमारे ढेर सारे बंदे को मार दिया, तुम तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारे मारने के लिए हम जैसे जो स्पेशल किलर्स है ना हमें यहाँ पे आगे आना पड़ा। जो सुनते यहाँ पे जून भी कहता है या तुम लोग स्पेशल किलर्स हो, आई नो तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में 4 सबसे बड़े कमाल के किलर माने जाते हैं, जिसके बारे में मुझे बताया गया है। और बाकी तो नंबर यहाँ पे कोड नेम है, लेकिन तुम्हारा कोड नेम अलग है। एक का नाम यहाँ पे स्कॉर्पियन है, दूसरे का नाम यहाँ पे बॉब कैट है, तीसरे का नाम वाइपर है, और चौथे का तेरा यानी ब्लैक हॉर्स जिसका नाम है, जो कि सबसे बेस्ट चारों में माना जाता है। तो ये ना सामने सो भी कहता है वाह यार तुझे तो हमारा यहाँ तक के नाम भी मालूम है, यानी जिसने भाई हमें धोखा दे के तेरे को हमारे बारे में बताया ना उसने सारा डिटेल बता ही दिया होगा। कोई बात नहीं भाई आज लेकिन तू जिंदा लौट नहीं पाएगा, और मुझे मालूम नहीं तू वाकई में बुद्धू लौंडा या फिर बहुत ज़्यादा ही बहादुर है। आई थिंक तो बुद्धू तभी तो भाई हमसे पंगा लेने आ गया। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया, आसपास का जो भी पेड़ है ना वो पेड़ यहाँ पे जून ने काट दे दिया था, और काटने के बाद एक परफेक्ट सा ऐसा जगह तैयार करता है जहाँ पे कोई भी पेड़ बीच में ना आए और सारे किलर्स वहीं पे आते। तो ही कह देगा यहाँ पे तुझे वाकई में तुझे क्या लगा तू पेड़ काट देगा, हमारे सारे किलर को तो मार डालेगा पेड़ काटते ही। ये कहता ना भाई मैंने ऐसा कब बोला, बस पेड़ बीच में रुकावट यहाँ पे बनी थी इसलिए मैंने मार दिया। तुम जो किलर्स हो भाई तुम्हारा काम एकदम अचानक से आते हो चोरी चुपके से मार के खत्म कर देते हो, लेकिन भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, चोरी चुपके से नहीं आऊँगा, सीधे मुंह पे आऊँगा, मुंह पे मारूंगा, मुंह पे मार के यहाँ पे खत्म करूँगा। और लोग भी कहते साले बढ़ाया है एटीट्यूड घमंडी भाई तू हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। ये कहता भी उखाड़ लूँगा, आराम से उखाड़ लूँगा। सारे किलर इसकी ओर बढ़ते हैं, ये सामने से बढ़ता है, लेकिन उनके ऊपर हमला ना करके अपना पूरा जोर है ना ज़मीन पर लगाता, और जैसे ज़मीन पर लगाता है ज़मीन पर होते क्रैक, और क्रैक होते ना बड़े बड़े ना बोल सकते भाई मिट्टी के फिर पत्थर के टुकड़े बहुत ही बड़े बड़े ना आसपास आते हैं और पूरा एरिया से घेर लेते हैं, यानी जो भी किलर्स है ना सब उसी के ना यहाँ पे फंस चुके हैं। जून कहता भाई कैसा लगा मेरा जाल, मजा है ना, अब कैसे भाग पाओगे। तो किलर्स भी हिल जाते, कह रहे यार हम तो इसके जाल में वाकई में फंस गए। जो स्ट्रॉन्गेस्ट किलर उनके बीच में था ना वो हवा से उछल के आ रहा था, ये कहते भाई तेरा जाल हो या वाल हो ये हमें फंसा नहीं पाएगा, ले मेरा टैक्स है दिखा, ऊपर से हमला करते हुए आ रहा था। तो जून भी कहता अरे यार लगता तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें किलर के लिए अच्छे से सिखाया नहीं, कितने बार मना किया कि भाई जब तुम किलर पे हमला करते हो तो ऊपर से कभी हमला करने का नहीं बना, नीचे से बंदा मुंह में दे सकता है। और ये अपना कोई अटैक निकाल के उसकी ओर कर देता है। और तभी चेंज होता है फ्लैशबैक में, जब वो टकले से यहाँ पे पूछ रहा था उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यहाँ पे जैसे टकला सब कुछ बताता है ना उसको, तो जून भी कहता है बाप रे फिर तो लगता है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बुरा है। बोले तो बहुत ज़्यादा बुरा, हाँ तो भाई बहुत ही बुरा, तो मुझे मार के खत्म करना चाहिए। जो सुन टकला कहते हाँ लेकिन हमारी ऐसी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। हालांकि जो किलर ऑर्गेनाइजेशन है भाई हमारा काम ही किलर का है, पहले भी किल करते थे और अब यहाँ पे
किल करते, नहीं पहले हम लोग किल नहीं करते थे, अब खाली किल करते। क्या ना पहले हम लोग खाली हमें मिलता था भाई पैसे के, जाके उस बंदे के बारे में पता करो, तो हम पता करते उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने क्लाइंट को देते, उसके बाद से क्लाइंट को जो करना है वो यहाँ पे करता हूँ। लेकिन उसके बाद से जो हमारे मेन हेड है ना, हमारे हेड मर गए, और जो 4 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे उसमें जो स्कॉर्पियन है ना, स्कॉर्पियन को नया लीडर बना के मर गए, जिसके बाद से जो बाकी 2 जो बॉब कैट है वो, और साथ ही में जो क्या नाम था भाई इसका जो अभी मुकाबला कर रहा था ब्लैक हो, ये उसके साथ मिल गया। जो वाइपर है ना, वो वाइपर अभी भी उनका भाई उनके साथ नहीं है कि भाई क्या करे भाई, ऐसा मत यहाँ के करो, काय को मारे भाई, खाली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते। जो सुनते ये कहते वेल तुम्हारा नया हेड यहाँ पे स्कॉर्पियन है, तो भाई मुझे मरवाने का काम भी उसी ने तुम्हें यहाँ पे दिया होगा। अरे यार इतना कॉम्प्लिकेटेड तुमने कर दिया भाई, तुम्हारा अगर पुराना हेड यहाँ पे जिंदा होता तो ही मजा आ जाता साला भाई, इतना दिमाग का दही हो रखा। जो सुनते टकला बोलता है 1 सेकंड, इसमें तेरा दिमाग का दही कैसे हो रहा है। अब आते करंटली यहाँ पे ब्लैक होल के साथ इसका मुकाबला चाहता हूँ, उस पर अटैक करता हूँ, उसकी बैंड बजाता हूँ, कहता है चल भाई हट जा, लेकिन वो जिंदा था, पीछे से आता है और फिर जून पे हमला करता है, तो जून आराम से डॉज कर लेता हूँ, कहता हूँ वाह भैया यार मारना पड़ेगा, मारने का नाटक करते हो, फिर पीछे से आके अटैक भी करता हूँ, लेकिन ये भी तो हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाया, और फिर से मुक्का मार के साइड में यहाँ पे करता हूँ और कहते हैं ले बैंड बज गया, तो और 2-3 छोटे मोटे गुंडे सभी इसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। तो जून मुक्का यहाँ पे उठाता है, एक ही मुक्के में मतलब बैंड बजा देता है, और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। एंड में हमने देखा था ढेर सारे बंदे हमला करते हैं, तो ये उनकी कुटाई करता है, तो बंदे लोग हार नहीं मानते, कहते कोई बात नहीं आओ हमले पे हमला किया जाए, उस साले बंदे को भी हमें सांस लेने का बिल्कुल भी टाइम देना नहीं है। तो ये भी कहता तो आओ, तो अपन भी किसी से डरता थोड़ी ना, तुम जैसे जैसे आओगे हम वैसे वैसे कुटाई करेंगे। तो ये वैसे वैसे कुटाई कर भी रहा था, इसके बाप को भी कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा था। और करते करते यहाँ पे अचानक से ना भाई थोड़ा सा गंदा सा प्लान बनाते हैं, ज़मीन के अंदर छुपे हुए थे कुछ किलर्स, तो ज़मीन से ऐसा बाहर आते हैं, और बाहर आते सीधे ऐसे पकड़ लेते हैं जून का हाथ और पैर, और कहते भाई ले हमने तुम्हारा पकड़ लिया हाथ और पैर, और उसको ब्लैक हॉर्स से कहते भाई लो हमने इसका पकड़ लिया हाथ और पैर, तो वाह इस पर मार के हमला करो। जो उनकी तारीफ करता हो कहता वाह यार मानना पड़ेगा, क्या तुमने टीम वर्क किया है, अगर मेरे पे कोई और आता तुम तो वाकई में उसका पकड़ ही लेते हैं हाथ और पैर अच्छे से, और तुम उसको जहाँ से मार डालते हैं, लेकिन भाई तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया, तुम मेरा हमेशा के लिए पकड़ नहीं पाओगे हाथ और पैर। और इसलिए भाई उनको भाई अलग करता है, सबसे पहले छोटे मोटे किलर को, जो ब्लैक हो यहाँ पे आ रहा था ना उसके यहाँ पे कुटाई करता है, और लगभग आधे से ज़्यादा किलर्स को यहाँ पे मार के ख़त्म कर देता है। और उसी चक्कर में जो इसने भाई आसपास ऐसा जाल लगाया था ना भाई पत्थर का, वो टूट जाता है, जिस चक्कर में किलर्स भी भागने लग जाते हैं। जोन भी कहते हैं शिट भाई को ज़्यादा पाव लगा दिया, गड़बड़ हो गया ना यार, वो लोग भागने दे नहीं सकते भाई, उनको तो मारना है। तो अपने साथ जुई को लेकर आया था भाई स्नाइपर के साथ कि नज़र रखना कोई भागने की कोशिश की तो गोली से मार डाला। तो इसने टोटल 3 बंदों से मारा था, मतलब 3 बंदों को मारा था जो कि भागने की कोशिश करे थे, और 3 बंदे आखिरी बंदे जिंदा थे। ये यानी भाई जो भी किलर्स यहाँ पे आए तो सारे किलर मारे जा चुके हैं। उसके बाद से जो अभी मतलब सारे बंदे नहीं मरे, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन हेड था ना वो तो अभी जिंदा है ना भाई, और साथ में 4 यहाँ पे बेस्ट बंदे जिसमें से ब्लैक हो मारा, जो बाकी थे यहाँ पे बॉब कैट और वाइपर और साथ में स्कॉर्पियन मेन लीडर तो जिंदा है। उसके पास खबर आती कि हमारे जो लगभग 30 किलर यहाँ पे मारे जा चुके हैं, किसने मारा, क्यों मारा, कब मारा, कैसे मारा, उसको एड्रेस कैसे मालूम चला, ये बात बिल्कुल भी हमारे पास अभी तक आई नहीं है। तभी जो बॉब करता है चारों में से एक, और स्कॉर्पियन को बताता है कि स्कॉर्पियन द लॉर्ड, हमें वाकई में कुछ तो यहाँ पे मालूम चला है, एक अजीब सी बात मालूम चली है, हमें डेड बॉडी मिली, तो डेड बॉडी जैसे हमने एग्जामिन किया ना तो कुछ डेड बॉडी पे अजीब सा यहाँ पे निशान बना होता है, और वो निशान तभी बनता है जब एक कमाल का वेपन है जिसे यहाँ पे गन कहा जाता है, जो कि आयरन बोन सेक्ट ना भाई आयरन बोन सेक्ट के पास है, यानी हमें पूरा शक है कि आयरन बोन सेक्ट ने शायद हमारे बंदों के यहाँ पे मारा है। जो सुनते स्कॉर्पियन का था अच्छा इसी बात है क्या, आयरन बोन भाई उसने हमसे यहाँ पे पंगा ले लिया, तो गया वो गया, इससे पहले ब्लैक हो मर गया ना, तो बॉब कैट अब तेरी बारी है, जाकर उनको सफाई कर दे, दिखा दे भाई ये जंगल का असली किंग कौन है। ये भी कहता बॉस ने की और पूछ यूँ गया और यूँ खत्म करके आया शीश शिवदा जोन पे, जो कि आराम से जंगल में सारे किलर को ढूंढे। मेन उनका जो बेस उनका जो हेडक्वार्टर था वो तो बर्बाद हो चुका, जिसके बाद से जो भी किलर्स है ना जंगल में छुपे पड़े, एक एक करके सारे किलर इसके सामने आ रहे थे, तो सारे किलर्स के बैंड यहाँ पे बजाए जा रहा था। हाँ तो तभी यहाँ पे तो इसका भी दिमाग खराब है कि भाई एक बार में साले आते ही नहीं है, और जो सुई था ना भाई वो भी छुपा हुआ था आराम से अपना झाड़ी वाड़ी का पत्ता वत्ता लगा के पेड़ के ऊपर। तो जून आवाज देता कहता भाई सब कुछ बढ़िया ना भाई, नजर रखना, वो भी कहता या मास्टर डोंट वरी, सब कुछ यहाँ पे नजर रख रहा हूँ। उतने में जो बॉब कैट है ना इसके पीछे आ जाता है, और आते कहता वाह मानना पड़ेगा
तू तो वाकई में काफ़ी तेज निकला रे। और तभी जो झाड़ी वाड़ी जो उसने पहन के रखा था ना, झाड़ियों के साथ वो नीचे गिरता है जून के पास, तो जून कैच कर लेता है। वो कहता है जोई यारी ओके, तुझे ज़्यादा चोट तो यहाँ पे नहीं लगा ना। लेकिन वो झाड़ियों के अंदर जोई यहाँ पे नहीं था, वो बॉब किट सर किलर छुपा हुआ था। तो किलर जैसे मतलब जून जैसे किलर को देखता ना, तो किलर यहाँ पे हमला कर देता जून पे। लेकिन जून भी उतने में उसने नोटिस कर लिया था, उसको दूर फेंकता है और दूर आ जाता है। बॉब किट कहता है वाह मानना पड़ेगा भाई, मैं तेरे इतने पास था लेकिन तेरा जो रिएक्शन स्पीड था ना वाकई में बड़ा तेज है, वरना आमतौर पर कोई बंदा मेरे इतने पास से बच नहीं पाता। वाह मानना पड़ेगा, यू आर फकिंग लकी। एटलीस्ट मैं तू ठीक है, लेकिन तेरा जो स्टोन था बड़ा अजीब बड़ा नल्ला था, उसका तो मैंने गर्दन ही तोड़ दिया। जून को भी गुस्सा था, अपना अटैक निकाल के सीधा उसको और यहाँ पे कर देता है। तो वो बॉबकैट भी नोटिस करता है, वो बड़ा तेज है लेकिन बड़े आराम से डॉच कर लेता है। ये कहते भाई क्यों मजा आया ना। और यहाँ पे जून नोटिस करता है शिट भाई ये बंदा तो बड़ा ट्रिकी है भाई, इसको हरा पाना उतना पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, मुझे कुछ स्पेशल चाहिए भाई। ये सिस्टम भाई तूने जो कल मुझे रिकमेंड किया था ना भाई, हाँ वो मुझे यहाँ बाई करना 100 पॉइंट तूने मांगा था ना, ले ले 100 पॉइंट मुझे जल्दी से दे दे। तो सिस्टम कहता है एक सेकंड एक बार सोच लो, उसको एक बार अच्छे से भाई खाली बाई करते नहीं होगा, कम से कम आपको 15 मिनट चाहिए भाई उसको अच्छे से ऐसा बैठ कर सीखने के लिए। और आपको वो 15 मिनट टाइम नहीं देगा, वो तो आपको 5 मिनट के अंदर को टाई कर देगा। तो आपके पास वो टाइम कैसे आएगा, जो सुन देगा तो अच्छा वो टाइम में बाई कर लूँगा। और टाइम बाई करवाने के लिए भाई मेरा शोन आ गया ना, जोई सामने आता है, गर्दन पकड़ा था, कहता है साले भाई तूने जब मेरा गर्दन तोड़ा था ना, नहीं टूटा था, खाली हल्का सा गुदगुदी हुआ था। आ गया मैं सामने, जो सुन देना बॉब कट भी कहता वाह। उस समय जो मैंने पावर है गर्दन तोड़ने के लिए बहुत हल्का सा पावर यूज़ करता है, जो कि मैं गन्ना तोड़ने के लिए यूज़ करता हूँ। और तेरा फिजिकल पावर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिस चक्कर में तेरे गर्दन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भाई तेरे साथ बाद में मुकाबला करूंगा। पहले तेरा जो लीडर है ना भाई, हाँ इसके साथ मुकाबला करूंगा, फिर तेरे साथ। सामने से लीडर को तो भाई टाइम चाहिए, तो ऐसा इशारे से जैसे गूंगे लोग बात करते हैं ना, उंगलियों से इशारा करके उस इशारे से कह रहा था इसको जूइस को कि देख भाई अभी के लिए इसके साथ खाली फालतू बकवास कर, इसका टाइम कम से कम 15 मिनट ना टाइम यहाँ पे बचा ले, उसके बाद से सब कुछ मेरी और यहाँ पे संभाल लेना। लेकिन जोई पूरी बातें समझता नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि भाई इसके साथ तू बातें करके टाइम वेस्ट क्यों करे, जाए इसकी कुटाई कर दे और सीधे फाड़ के इसकी रख दे, ऐसा उसको यहाँ पे लगता है। इसलिए वो भी अपने पूरे गुस्से में आता है, जोर से चिल्लाता है या मास्टर आपने जो बोला मैं करने को तैयार हूँ, आज साले भाई तेरी माँ का। दोनों वहाँ पे झगड़ा करना चालू कर देते। सिस्टम यहाँ पे कहता है या कहती है कि अरे यार आपने जो उसको बोलने की कोशिश की ना, कर तो वही रहा लेकिन थोड़ा गलत तरीके से। आपने बोला झगड़ा नहीं करने का, खाली फालतू बकवास करके टाइम बाई करने का, वो फालतू बकवास ना करके खाली झगड़ा करके टाइम बाई आपके लिए यहाँ पे कर रहा है। तो ये भी कहता कोई बात नहीं, टाइम तो एटलीस्ट बाई हो रहा है ना, तो उसकी जो मेहनत है वो मैं पानी में जान नहीं दूंगा भाई, मैं जल्दी से 15 मिनट तक सीख लेता हूँ। और जो जून यहाँ पे टेक्निक सीख रहा था ना, उसका नाम यहाँ पे एक टाइप यहाँ पे स्वॉर्ड आर्ट था, मतलब स्वॉर्ड की टेक्निक थी, जिसमें 3 यहाँ पे स्वॉर्ड स्टाइल रहने वाले हैं। जिसमें पहले का नाम स्वॉर्ड स्टाइल नॉर्म है, सेकंड का नाम यहाँ पे मोमेंटम स्वॉर्ड स्काई, और सेकंड का यहाँ पे नाम था नहीं थर्ड का यहाँ पे नाम था भाई स्वॉर्ड की युवा स्टाइल, जो बड़े कमाल के थे भाई। अगर आपने तीनों सीख लिया तो भाई बल्ले बल्ले मजा जाएगा। और इसकी कीमत यहाँ पे 100 है। और दूसरी ओर जहाँ पे इनका मुकाबला चालू था भाई, तो मुकाबला यहाँ पे कंटिन्यू है, एक दूसरे पे अटैक पे अटैक अटैक पे अटैक अटैक पे अटैक यहाँ पे किए जा रहे हैं। और तभी यहाँ पे ना जो चाकू बेसिकली था वो जूते में छुपा के रखा था किलर ने, बॉब कट ने, उसे वो गर्दन पे मारता है अपने जोई के, लेकिन गर्दन पे जैसे लगता है ना टूट जाता है उसका चाकू। ये भी देखता है बाप रे ये आदमी क्या लोहे का बना हुआ है यार, चाकू ही टूट गया, इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। भले ही भाई पीछे बाद में तेरा गर्दन तोड़ नहीं पाता चाकू, भले तेरे बॉडी पे काम ना करे, तेरा डिफेंस क्यों भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग है तेरा फिजिकल बॉडी। मेरे पास दूसरा तरीका जो कि काम आएगा, एक बहुत ही पतली सी ना भाई तार यहाँ पे निकाल लेता है, जिससे भाई गला हाथ पैर मुंह काटने के काम आता है। और लेके इसे गले में पकड़ा के ना ऐसे पेट से ना ऐसे लटका देता है जोई को, कहता है ले भाई अब इससे मैं तेरा गला यहाँ पे सीधे काट के रहूँगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से भाई उसको पकड़ता है रस्सी को या फिर तार को और खींच लेता है, जिससे भाई पेड़ है ना भाई पूरा का पूरा पेड़ ही यहाँ पे नीचे गिर जाता है। और पूरा एकदम एटीट्यूड में खड़ा था, जो देखते किलर की फट के हाथ में आती कि भाई ये बंदा वाकई में एक इंसान है ना भाई, ये कोई इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर लग रहा है। अरे यार ऐसे बंदे के साथ मुकाबला करके इसको हरा पाना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो रहने दे भाई तेरे साथ मुकाबला नहीं करते मास्टर भाई, वो तेरे से ज़्यादा नल्ला मुझे लगता है, उसके साथ जाकर मुकाबला करता हूँ। तो आराम से अपना सीख रहा था, तो उसके पास जाता है, ये कहते साले में लड़ाई के पीछे तू मेडिटेशन यहाँ पे कर रहा है, नहीं बचेगा। तो इसका जब तक हो चुका था, कहता वाह मुन्ना तू सही टाइम पे यहाँ पर आया है भाई, अब मैं अपना डायरेक्ट टेक्निक तेरे ऊपर ट्राई मार सकता हूँ। वो भी कहता चल चल तेरा कोई टेक्निक मेरे ऊपर काम आने वाला नहीं है। और ये अपना 3 स्वॉर्ड स्टाइल में से यहाँ पे कर देता है, और करते हुए कहते हैं वाह इसकी यही खासियत तुम बंदों पे कर भी देते हो, लेकिन बंदों के यहाँ पे आइडिया नहीं पड़ता, जैसे कि तुझे आइडिया नहीं पड़ रहा। जो सुनते बॉब कट कहता है भाई क्या बकवास करे भाई, तूने कौन सा अटैक किया, मुझे तो वाकई में कोई अटैक यहाँ पे नहीं लगा। जून कहता है 2 सेकंड बस 2 सेकंड यहाँ पे रुक जा। तो धीरे धीरे ना उसके बॉडी में चेंजेस होने
लगते हैं, उसको तकलीफ होने लगती है। जो देखते ही सामने से जून कहता है क्यों भाई, आया ना मजा, तकलीफ हो रही है ना? हाँ हाँ मुझे मालूम है तकलीफ होगी भाई, यही खासियत है, पहले बंदे को तकलीफ देती है, इतना कि बंदा चाह के भी यहाँ पे कुछ कर नहीं पाता। जैसे कि अब तू कुछ कर नहीं पा रहा तो अगला स्टेप मेरा आता है तुझे काटना का, तो तलवार लेता है सीधे ऊपर से लेके नीचे तक 2 टुकड़ों में यहाँ पे काट देता है और कहता है चलो भाई तुम्हारे 4 में से 2 इंपॉर्टेंट बंदे को मार दिया, छोटे मोटे तो ढेर सारे बंदे को मार दिया, तो अब भाई एक एक करके मारने का टाइम नहीं है, आप सबको एक साथ ढूंढ के सबकी एक साथ यहाँ पे कुटाई करूँगा। चलो एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। गॉड लेवल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो बॉब कैट नाम का किलर था उसकी जानी से यहाँ पे निकाल ली थी हमारे जून ने। अब उनका जो मेन बेस था, अभी मेन बेस तो उन्होंने बर्बाद कर दिया, जो सेकंड बेस की ओर जहाँ पे अभी स्कॉर्पियन उनका लीडर और बाकी सारे किलर थे, वहाँ पे खबर आ जाती है कि भाई जो बॉब कैट है उसको मार दिया गया और मारने के बाद उसकी जो डेड बॉडी है, इनका जो ये बेस है इसके बेस के बाहर यहाँ पे ला के टांग दिया गया है। और ये बात जैसे स्कॉर्पियन को मालूम चलता है दुनिया हिल जाती है, अभी हमारे एरिया में घुस के हमारे साथी की डेड बॉडी टांग के चला गया, ऐसे कैसे भाई मुझे भी दिखाओ कहाँ है। तो डेड बॉडी के पास लेके जाता है, डेड बॉडी देखो भाई टंगा हुआ है और ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई रुकना नहीं, आओ हमें ढूंढो। जो देखते भाई स्कॉर्पियन को और भी गुस्सा कि साला भाई हमें ललकार रहा है, हमें भाई उंगली करने की कोशिश कर रहा है, अपनी औकात से बाहर जा रहा है, मारेंगे। सुनो भाई जो भी यहाँ पे किलर्स है ना, सारे के सारे किलर और गोल्ड क्लास के किलर्स यानी काफ़ी हाई स्किल वाले किलर जाओ जाके इस बंदे को ढूंढो, बर्बाद करो और प्लस इनका सेट पे हमला करो, इसके पूरे सेट को यहाँ पे बर्बाद कर दो। तो वो सारे के सारे निकल जाते हैं। उतने में स्कॉर्पियन का ध्यान जाता है भाई जूई की ओर, उसको बनने के लग जाता है कि अच्छा बच्चों तुम लोग यहीं पे छुपे पड़े हो, लेकिन अब यहाँ से बच के बिल्कुल भी जा नहीं पाओगे। और सीधे जूई की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाता है और अपना किलर स्टिंग नाम का कोई ऐसा कमाल का टेक्निक यूज़ करने वाला था, लेकिन उतने में जून भी वहीं पे था। एक गैस का बोतल निकाल के उसको यहाँ पे फेंकता है और गैस ऐसे यहाँ पे लीक होता है, लेकिन वो गैस था जिससे भाई फिजिकल चोट तो बिल्कुल भी लगता नहीं है। स्कॉर्पियन अपने एटीट्यूड में वापस आता है और कहता है ये तेरा क्या कुछ धमाके वाला था ना, धमाके से देख भाई, लेकिन मुझे घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जो सुनते जून बोलता है कि सबसे पहली बात है ना, वो धमाका फर्क पड़ाने के लिए था ही नहीं, वो बेसिकली यहाँ पे एक पॉइजनस गैस था। जो सुनते वो कहता है इससे कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम भाई खुद पॉइजन है, हमारा नाम ही पॉइजन, हमारे बॉडी में पॉइजन ही पॉइजन घुसता है, ये पॉइजन हमें कोई तकलीफ नहीं देगा। वो कहता है हाँ लेकिन कोई ऐसा वैसा पॉइजन नहीं था, इसे यहाँ पे कहते हैं भाई टीयर गैस, ऐसा गैस जो कि बंदों की आंखों से यहाँ पे आंसू दिला देगा। तेरे भी आँख से यहाँ पे आ रहे ना? वो कहता है घंटा जी मेरे आँख से यहाँ पे घंटा भी नहीं आ रहा, अभी तुम्हारी जान निकाल दूंगा। लेकिन तब उसकी आँख से यहाँ पे आंसू आना चालू हो जाता है और लिटरली यहाँ पे रोने लग जाता है और कहता है कि अरे यार इतना दुख, इतना दर्द, इतना पीड़ा, अरे यार मेरे आँख से अचानक से इतने आंसू वगैरह यहाँ पे कैसे आ रहे। वो बैठ के यहाँ पे रोना चालू कर देता है। बाकी उसके सारे किलर कहते हैं बॉस क्या हुआ, आप यहाँ पे रो काय को रहे हो? और गैस की एक खासियत है, तुम रोगे ना तो लिटरली अपने दिल से रोगे, अपने ज़िंदगी में तुमने जो बुरा काम किया, फिर जो भी तुमने तकलीफ झेला है, जिसके जरिए जिसे याद करके तुम्हें आंसू आ जाते, वो सब तुम्हारे मुँह से अपने आप निकलेगा। तो ये भी अपनी पूरी कहानी सुनाना चालू कर देते कि भाई क्या करूँ भाई, मैं बेकार था, लोग मुझे नल्ला बेकार ऐसा मानते थे, जहाँ जाते लोग मुझे मारते थे, मेरी कुटाई कर देते, उठा के पटक देते, गड्ढा में घसीटते थे, 2 साल के बच्चे आके भाई मुझे मार के निकल जाते थे। लेकिन बाद में मैंने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बाद देखो भाई इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लगा मैं लीडर बन गया, लेकिन तो भी यहाँ पे आंसू आ रहे हैं मम्मी रे। सामने से ये भी देखता अच्छा भी लीडर बनने में इतना दिक्कत है क्या, मैं भी लीडर हूँ, दिक्कत तो मुझे भी हुआ, तो इसका दर्द मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ भाई। मुझे भी लोग नल्ला बोलते थे पहले जन्म में, लेकिन आज देखो भाई मैं कहाँ से कहाँ जा चुका हूँ। उसके बाद से जो बाकी किलर साथी थे ना उसके, उनके भी आँख से आंसू आते हैं, वो भी कहते यार हमारे आँख से आंसू कैसे आ रहे भाई, हम मर्द है, हम यहाँ पे रो नहीं सकते, लेकिन वो सभी अपना दुखड़ा गाते गाते यहाँ पे रोना चालू कर देते। और ये सारा कांड यहाँ पे जून देखे जा रहे हैं और देखते कहते वो ये सब यहाँ पे किलर्स है जिनका काम है लोगों को मारना, दम पत्थर दिल होते हैं। लेकिन देखो भाई कैसे दम छोटे बच्चे जैसे यहाँ पे रो रहे हैं, लेकिन अपने बाप को क्या जाता है, अभी आप उनको आसानी बन गई, आप अब इनको सामना अपन कर सकता है आराम से। उनसे कहते देखो भाई स्टार्टिंग से मेरा प्लान था भाई तुमको ट्रैप करूँगा, तुम्हारा मैं दिमाग दही कर दूंगा और फिर तुम्हारी जान निकालूंगा, लेकिन भाई बस यार कुछ ज़्यादा मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब भाई मैं क्या तुम्हारी जान आराम से निकालूंगा, ये जान निकालने को तैयार था, लेकिन क्या भाई इसके भी आँख से यहाँ पे आंसू आना चालू हो जाते हैं, क्योंकि भाई गैस इसने भी महसूस यहाँ पे कर लिया था। ये सिस्टम से कहते हैं भाई सिस्टम ये तो गलत बात है, रेडियो जब बजाता हूँ तो आसपास के बंदे नाचते, मैं नहीं नाचता, क्योंकि भाई मेरे ऊपर रेडियो का असर नहीं होता। तो यार मुझे लगा गैस का भी असर मेरे ऊपर नहीं हो गया, तो इसका असर मेरे ऊपर भी हो रहा है, ऐसा कैसे? सिस्टम बोलता है कि हर चीज़ में रेडियो जैसा नहीं होता, यानी इसका असर भी आपके ऊपर होगा। सॉरी मैं बताना भूल गई है, रोलो। हाँ तो ये भी बेचारा सिस्टम को गाली देते और रोना चालू करता है, और जैसे कि सब अपने दिल के जो भी बुरी चीज़ें उससे लेकर रोना करे, तो इसके दिल में भी जो बुरी बातें वो निकाल देता है। वो कहता है मेरी ज़िंदगी झंड है, पहले ज़िंदगी झंड थी, 30 साल था सिंगल था, ये जाने में भी भाई पावर मिला, लेकिन भाई अभी भी सिंगल हूँ, कोई लड़की यहाँ मिलने का नाम ही नहीं लेता भाई, हाथों से अभी तक यहाँ पे काम चलाया जा रहा हूँ। जो से चिल्लाता है कि आदमी होना बड़ा मुश्किल है, किलर चिल्लाते आदमी, ऊपर से किलर होना और भी ज़्यादा मुश्किल है। और रोए जा रहे वो लोग, रो जा रहे ये रो जा रहा है, और रोने का कॉम्पिटिशन ही चालू हो जाता है। तो जोई पास में आता है, वो बातें कहता है मास्टर भाई
मतलब आप क्या इनके साथ मिल के रोने का कॉम्पिटिशन कर रहे हो? तो लेकिन सुई यहाँ पे नहीं रो रहा था, सुई एकदम सही सलामत था। तो ये कहता भी क्या, अरे भाई तू काहे को नहीं रो रहा भाई, मतलब तेरे ऊपर गैस के यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ क्या? तेरे दिल के अंदर से कोई ऐसा नेगेटिव इमोशन, तेरी जो अंदर की फीलिंग है वो सारी बाहर नहीं आ रही? जो सुनता है ये कहता है नेगेटिव इमोशन है। क्या बताऊं भाई, हमेशा मेरे दिल में नेगेटिव इमोशन भरा ही रहता है, यानी मतलब मेरे को कोई ऐसा अलग फील नहीं हो रहा, जैसे पहले फील होता था सेम वैसे ही फील हो रहा है। जो सुनते यहाँ पे जूं समझ जाता है कि भाई हमेशा ये मन ही मन अपना रोता है, तो आज भी भाई बेसिकली असर हो रहा है, तो मन ही मन ये रो ही जा रहा है, अभी भी बाहर से कोई असर नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर क्या ही असर होगा कि मेरा नसीब ही खराब है। और उसके बाद यहाँ पे दूर से ना एक बंदा यहाँ पे कांड देख रहा था, और तभी पीछे से एक लड़की आती है, और ये दोनों इसी किलर ऑर्गेनाइजेशन के बंदे थे। वो लड़की जैसे आती है ना, तो ये लड़का कहते कि देखा सामने से तुम सही टाइम पे यहाँ पे बाहर आ गए अपने कल्टिवेशन पूरा करके, तुम्हें जो सामने यहाँ पे कांड दिखाई दे रहा है ना, वो कांड भाई 100 सालों में भी हो सकता है, पूरी जिंदगी भर में तुम्हें कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है। सारे क्लास यहाँ पे रो रहे हैं, और उनाले वाले बंदे और कोई नहीं बल्कि वो दो अजीब से बंदे जो कि यहाँ पर आए हैं, दोनों में से खुद रो रहे हैं। तो सामने से लड़की भी कहती हाँ ऐसा कांड जिंदगी में कभी देखने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन क्या करो स्कॉर्पियन साला ही नल्ला लीडर बड़ा यहाँ पे बन गया था, खुद को रोना धोना भी यहाँ पे रोक नहीं पा रहा। और दोनों बंदे भाई ऐसा कुछ खास मुझे लग भी नहीं रहे। जो सुंदर लड़का कहते भाई देखो दो लड़के यहाँ पर आए, उन्होंने सामने से सारे बंदे को रुला दिया, यानी उनके पास भाई समझ भी रहे हो कोई ऐसा वैसा मतलब कोई नॉर्मल पावर नहीं होगी, कोई स्पेशल बात होगी, तो उनको ज़्यादा अंडर एस्टिमेट यहाँ पे मत करो। जो सुंदर लड़की बोलती मैंने कब किया, मैंने बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट यहाँ पे नहीं करती हूँ। लेकिन बहुत जल्दी ना इन दोनों बंदों का यूज़ करके मैं अपना नाम ना वापस से स्किल ऑर्गेनाइजेशन में एकदम बढ़ा लूँगी। उसके बाद 10 मिनट तक टोटल असर उसका था गैस का, तो 10 मिनट यहाँ पे हो जाता है, और 10 मिनट होने बाद ना दोनों अपना आंसू पासू यहाँ पे पहुँच लेते हैं। और लेकिन एम्बेरसमेंट यहाँ पे अभी भी दोनों को फील हो रहा था। तभी जून जोर से चिल्लाता है जूही की ओर, कहता है साले चुप हो जाए, क्या लोगों को हमारी बातें बता जा रहा है, कोई एम्बेरसमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा, निकाल गोली निकाल, बंदूक निकाल भाई, गोली सीधा मारना है। तो इसको यहाँ पे दे देता है। वापस जून अपने एटीट्यूड में आता है, कहता है चल भाई रोना धोना यहाँ पे बंद हो गया, आओ भाई आओ आओ सब लोग आ जाओ। तो किलर्स भाई एक बार में इसको हमला कर देते, तो ये भी गन से ढाई ढुई गोली मारते हैं, एक एक करके बंदे मर नहीं रहे। ये बंदूक ऐसा ही है, ये तुम्हें तकलीफ देगा, जैसे तुम बेहोश हो गए तुम्हें चोट लगेगा, लेकिन तुम्हारी जान यहाँ पे नहीं जाएगी। तो बंदे को जान से नहीं मारे थे, बस उनको चोट लग रहा था। किलर्स पीछे से हमला कर रहे थे, तो पीछे वाले को भी रोकते पीछे से ऐसा गोली मार मार के, और कहता वाओ नाइस मूव, लेकिन मेरे सामने ये मूव बिल्कुल भी काम आने वाला नहीं है। देखो अभी मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूँ, बस तुम्हें चोट पहुँचा रहा हूँ, ताकि भाई तुम लोग सुधर जाओ और अगली बार ना अच्छी राह पे आ जाओ। मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाना, मैं जान से भी मार सकता हूँ। तो जो इसमें स्कॉर्पियन था उसको काफ़ी अच्छा चांस मिलता है, कहता है या अब मैं जाके हमला करूँगा। तो बीच बीच में घुस के काफ़ी अच्छे से भाई एकदम सही अटैक ढूंढ के हमला करता है, लेकिन जून है ना उसके हमले को भी बच जाता है। एक घोस्ट वॉक नाम का टेक्निक यूज करके, जो कि इन किलर्स का टेक्निक था। जो देखते स्कॉर्पियन हिला तो कहता भाई ये तो हम किलर्स लोग का टेक्निक है, ये तुझे कैसे आता है? जो सुनते ये कहते कुछ नहीं, तुमने किलर को मेरे पास मुझे मारने को भेजा था, उसी के पास ये टेक्निक वाला बुक मुझे मिला, जो मैंने सीख लिया, उसमें थोड़ा सा भाई चेंजेस किया, और देखो भाई मैंने तुम्हारे वाले से भी अच्छा बना दिया। और लेकिन तेरी जान में निकालूंगा, तेरी जान में निकाल के यहाँ पे रहूंगा। तो भगवान से दुआ करता हूँ जब तू मरेगा तो अगली बार जब तेरे किसी दुनिया में जन्म होगा तो दुनिया में गन ना मिले कि भाई ये दुनिया में तो मैं तेरी जान गन से निकालने वाला हूँ ना, सायोनारा। और इतना बोलते हाँ यहीं से गोली चला देता है, लेकिन जैसे गोली बाहर निकलती है अजीब सा ब्लेड यहाँ पे आता है, उसके गोली से टकराता है और उससे गोली का बैंड बजाता है। जून देखते ही लेते शिट भाई ये दुनिया में पहला ऐसा बंदा या बंदी जो भी जिसने अटैक किया ना, जिसने मेरी गोली को हटा दिया, भाई किसने मारा भाई किसने। तो यहाँ पे चेक करता भाई स्कोप लगा होता है अटैक्स का, तो सामने से इसको बड़े बड़े अरमान दिखाई देते हैं, और फिर थोड़ा सा मतलब पीछे लेता तब जाके भाई अरमान के साथ पूरा का पूरा बॉडी दिखता है। वही लड़की यहाँ पे थी भाई जिसको हमने देखा था, और वो कहती वाह काफ़ी खतरनाक था, लेकिन मेरे से ज़्यादा नहीं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं लड़की एग्जैक्टली थी कौन। चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे मिस ली को प्लस उसके सारे बंदों के यहाँ पे ज्वाइन करने को ये कहता है। तो यहाँ पे मना करी थी भाई कि हमें यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना, ये ऑफर दे देता है कि यहाँ पे आराम से सोचो फिर बताना। ये कहती वेल एक छोटा सा सवाल है, क्या पूछ सकती हूँ? क्या मतलब अगर हमने यहाँ पे ज्वाइन किया तो हमारे ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन लगवाया जाएगा? आपने बोला ना भाई आप पेविलियन यहाँ पे बनाओगे अपने सेट का पहला पेविलियन, और उस पेविलियन के आप मुझे एल्डर यहाँ पे बनाओगे। हाँ तो क्या कोई ऐसा रूल भी है कि हाँ भाई ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, ये नहीं जाने का, वो नहीं जाने का? ये कहता है कोई रूल रेगुलेशन नहीं है आपके ऊपर, आपकी मर्जी। आपको जैसे सेट के जैसे बाकी सारे बंदे काम करते हैं ना, आपको इसी करना, आपकी मर्जी, आप बाहर जा सकते हो आ सकते हो, कोई आपके ऊपर रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे लगाए नहीं जाएंगे। बस आपको भाई हमारे लिए ये काम करना पड़ेगा। वो कहती यहाँ भी किलर होगा नहीं चाहते, किलर का काम ही करने को रहेगा। ये कहता ना 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 किलिंग विलिंग बिल्कुल ना, वो सब मैं कर लूँगा, तुम्हें भाई यहाँ पे बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम है, यही करना। तो आराम से भाई बैठना अपने बंधु के साथ, डिसाइड करना ज्वाइन करने की नहीं, फिर मुझे बता देना। एक कहती ना मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ज्वाइन करने को यहाँ पे तैयार हूँ। वो भी कहता है क्या बात है, सच्ची में डिसाइड कर
ली। ये भी कहते हैं या मैंने डिसाइड यहाँ पे कर लिया। जैसे आपने बोला ना कि यहाँ पे आपका सेट बड़ा कमाल का बनते जा रहा है, आगे चल के और कमाल का बनेगा। मैंने भी सुना भाई लिटरली आपने कम टाइम के अंदर आपने कुछ ज़्यादा ही बवाल यहाँ पे मचा दिया, जो देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो लीडर नहीं भाई सेक्टर मास्टर आप तो कुछ ज़्यादा ही कमाल के, इसलिए भाई हम भी ज्वाइन करने को तैयार है। एंड देन उसके बाद जो लू है ना अपनी लू का फ्लैशबैक देखने को मिलता है। आइस सेट नाम का एक सेट है, उसकी मेंबर हुआ करती थी, वहाँ पे एक एल्डर था, उस एल्डर की डायरेक्ट डिसाइपल थी, यानी आगे चल के एल्डर की जगह लेने के लायक हुई थी। मतलब डायरेक्ट डिसाइपल होना यानी भाई जो भी डिसाइपल्स है ना भाई उसमें से सबसे टॉप पे आने के बराबर यहाँ पे थी, यानी उस एल्डर के जो भी डिसाइपल उसके सबसे टॉप पे यही आती थी। लेकिन शायद इससे कोई यहाँ पे कांड हो गया था, जिस कांड के बाद कोई एल्डर या फिर शायद लीडर आई डोंट नो बस कोई था जिसने भाई इसको यहाँ पे निकाल दिया था। ये कह दो कि ना लू हमें तेरे ऊपर बहुत ही भरोसा था, लेकिन तूने वो काम करके भाई ऐसा काम कर दिया जिसके बाद तुझे माफ़ी नहीं मिल सकती, जिसके बाद खाली तुझे सज़ा मिल सकता है वो है सज़ा कि भाई तुझे निकाला जाता है। तुझे आज ही हमारे सेट से यहाँ पे निकाला जाता है, और बेचारी को निकाल दिया तो वहाँ से निकलने को तैयार थी। आसपास के बंदे भी देखते हैं और देखते कहते शी 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 भाई लू से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी भाई। वो तो एल्डर ने इसको अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना दिया, आसमान में चढ़ गई और देखा भाई एंड में उसने वो काम कर दिया। यार शर्म आती है, इसको हमारी सेट का मेंबर कहते हुए। अच्छा हुआ इसको सजा मिली, इसको निकाल दिया गया, सबसे बढ़िया। तो जैसे यार जा रही थी ना तो सेट की एक दूसरी लड़की थी जो एकदम तैयार होकर आई थी इसके पास और कहती है अरे यार लू तुझे निकाल दिया गया ना। मालूम में निकालने के बाद ना सबसे ज़्यादा खुशी किसको हो रही है, मुझे सब तेरी चाटते थे, सब तुझे महान मान देते हैं, लेकिन आज भाई तू यहाँ से जा रही है जिसकी बात से भाई मैं सब भाई मेरे पीछे भागेंगे, सब मेरी यहाँ पे चाटेंगे। और इसी दिन का तो मुझे इंतजार था, और इसी दिन के लिए स्पेशल जो लाल ड्रेस उन्हें देखा ना भाई, हाँ तेरे निकाले जाने की खुशी में मैंने पहना है, कैसे लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना। जो सुन वो भी कहती है भाई पहन ले, तुझे जितना अच्छा कपड़ा पहन ले, मेकअप जितना पोतना पोत ले, लेकिन तुझे काला पत्थर दिल है ना बेकार सा गंदा सा दिल, वो भाई यहाँ पे दिखी जाएगा। वो कहती है भाई दिल से क्या फ़र्क पड़ता, दिल तो फेफड़े के अंदर यहाँ पर है, तुझे निकाला गया ना, आय हाय इससे ज़्यादा खुशी भाई मुझे और कुछ यहाँ पे कोई दे ही नहीं सकता। अब तेरा यहाँ पे क्या होगा, अब तो मेरा ही राज यहाँ पे चलेगा ना पूरे सेट में, समझ कि भाई तुझे तो निकाल दिया गया है। मेरे पास यहाँ पे सैंत रूट है जो कि बड़ा कमाल का है, तेरे पास नहीं है। मेरे पास जो आइस टेक्निक है ना, ताइशुआन आइस टेक्निक, अगर आपको याद होगा ताइशुआन एक बड़े कमाल का आदमी का नाम था जिसने तो कमाल का टेक्निक यहाँ पे बनाया था, जिसमें से एक फायर वाला जो कि अपने ये के पास है और सेकंड आइस वाला था, और ये उसी आइस टेक्निक के बारे में यहाँ पे बातचीत चालू था। तो कहती भाई तू तो गई भाई, मेरे पास वो टेक्निक भी है, मेरे पास जो आइस बॉडी बेसिकली स्पेशल बॉडी होती है वो मेरी भी बॉडी है, लेकिन तेरी भी बॉडी है वो इसी, लेकिन तेरे पास वो आइस टेक्निक नहीं है कि भाई निकाल दिया गया, तुझसे छीन लिया गया है, तो तेरा क्या होगा। ये कहती भाई मेरा क्या होगा, तुझे उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं जाऊँगी और अपना विकास करूँगी और देखना तेरे से ज़्यादा बढ़िया बन के वापस आऊँगी। उसके बाद से अपने सफ़र पे निकल गई थी। एंड देन इसकी मुलाकात यहाँ पे जून के साथ हुई, और जून के साथ होने के बाद फिर क्या क्या हुआ वो सब तो हमने यहाँ पे देख ही लिया है। तो अभी आते करंटली जहाँ पे आराम से बैठी होती है, और एल्डर टाई कोई टाई थी इसके सेट वाली, जो एल्डर जिसकी ये डायरेक्ट डिसाइपल थी, कहती है मनी मन के यहाँ भी एल्डर टाई आपने मेरे ऊपर बहुत ही भरोसा किया था, तभी तो आपने चोरी चुपके से वॉइस टेक्निक मुझे यहाँ पे पास किया था जबकि सबने यहाँ पे मना किया था, तो भी यानी आपको मेरे ऊपर भरोसा था, लेकिन सेट वालों ने भाई मुझे धोखा दिया, मुझे यहाँ पे निकाल वगैरह दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आज लंबे समय बाद है ना मुझे भाई एक ऐसे जगह पे आ गई जो भाई जगह बहुत ही बढ़िया है, जहाँ मैं पीसफुली जी सकती हूँ और पीसफुली अपना है ना विकास काफ़ी अच्छे से कर सकती हूँ। और एक आदमी मिला जो कि वाकई में बड़ा भरोसे वाला, जो कि जून के बारे में यहाँ पे कह रही थी, और ये छत पे बैठे बैठे ऐसे जून को देख रही थी। जून यहाँ पे ना जो मिस ली थी उसको यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा था, और उसके कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े थे, जैसे वो गोली चलाती थी तो उसके जो बड़े बड़े अरमान ऐसे बाउंस करते थे। तो ये भी देखते हो कहते हैं वाओ मिस आपका टैलेंट तो काफ़ी बड़ा, आई मीन आपका टैलेंट तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और लू भी सारा काम देखे जा रही है और देख के भी समझ आती भरोसे वाला, अरे हाँ भरोसे वाला है, लेकिन बीच बीच में ऐसे गंदी गंदी हरकतें करता है। ऐसे एल्डर टाई अगर आप ये सारी चीज़ें कहीं से देख रही हो तो विश्वास करो बीच बीच में गंदी हरकतें कर देगा, लेकिन बंदा वाकई में भरोसे वाला है। उसके बाद इसने भाई अपना टेम्पररी ऑफिस तैयार कर दिया था जहाँ पे ये बंदे लोग को एडमिशन दे रहा था। हाँ तो एक बंदा यहाँ पे आता जिसने अपना नाम यहाँ पे शांग बताया और कहता है मेरा नाम यहाँ पे शांग है और मैं आपका साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ और मेरा एक बहुत ही बड़ा सपना है। हाँ तो ये भी कहता भाई क्या है तेरा सपना जल्दी से बता। तो ये जोर से चिल्लाता कहता है मेरा सपना कल्टीवेशन कर करके इतना स्ट्रॉन्ग बना कि साला भाई सबको मैं बैंड बड़े आराम से यहाँ पे बजा दूँ। अब ये पूरा लू भी देखे जा रही थी छत पे बैठ कर आराम से, तो ये भी दूसरे नोटिस कर दिया अरे यार इसका कल्टीवेशन रूट बहुत ही कम है, कल्टीवेशन पावर भी बहुत ही कम है, ऐसे कमज़ोर बंदों को हम एडमिशन नहीं देते। तो लीडर भी यहाँ पे एडमिशन नहीं देगा। लीडर यहाँ पे छाती ठोक के ओके करता कहता है यस यू कैन कम इन भाई, मैंने तुझे आज से ऑफिशियल मेंबर बना दिया, तू मेरा स्टूडेंट और अपन तेरे यहाँ पे टीचर। तो लू भी कहती कोई बात नहीं, मुझे शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन लीडर कमाल
कमाल का, उसको दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पे बंदे के अंदर हिडन टैलेंट होगा। उसके बाद से कॉल लौंडा आता है, वो आता है यहाँ पे कहता है हेलो मेरा नाम यहाँ पे डूडा है और जैसा इतना बोलता है ना, फिर से छाती ठोक के जून कहता है यस भाई आज से मैं तेरा बाप आई नहीं, आज से मैं तेरा टीचर और तू मेरा यहाँ पे स्टूडेंट। आजा भाई मैंने तुझे यहाँ पे अंदर ले लिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू चोर हो या कुछ भी हो। बेसिकली डूडा एक आदमी का नाम था जो इसने मानुआ पढ़ा था ना, उस मानुआ का मेन हीरो जो कि एक चोर यहाँ पे था, इसलिए इसने ऐसा डायलॉग यहाँ पे कहा। और इसका भी टैलेंट उस लड़के से भी ज़्यादा बेकार था जो दूर से ये भी पूरा लू देखे जा रही है, उसका भी दिमाग खराब कि भाई ये लीडर क्या आज पगला गया, कैसे कैसे नल्ले नल्ले बंदों को एडमिशन दिया जा रहा है। अब सारे के सारे बंदे तो हिडन टैलेंट उनके अंदर नहीं हो सकता, ये बात तो मैं भी बता सकती हूँ। नहीं यार लीडर भाई लीडर कोई भी काम करेंगे तो बुरा नहीं करेंगे भाई, ठीक ही करेंगे। अभी उनके ऊपर भाई बहुत ही प्रेशर वगैरह भी हो रहा होगा कि भाई जो स्पिरिट सेक्टर ना भाई उन्होंने हमारा नाम खराब कर दिया, जिस चक्कर में अच्छे टैलेंटेड बच्चे ना यहाँ पे आने का नाम नहीं ले रहे, तो बेकार बेकार ही अफसोस आएंगे, इसलिए बेकार बेकार यहाँ पे आ होंगे। और जिस चक्कर में चाह के भी जेट नहीं कर सकते, वरना भाई अच्छे के चक्कर में जेट करेंगे तो बुरे भी इनको मिलने वाले नहीं हैं। और काफ़ी मतलब हमें मालूम है भाई सख्त लौंडिया आराम से चुपचाप मुंह फुला के खाली बैठी रहती है। तो जून भी देखता है और कहता है भाई अरे क्या हो भाई ऐसा मुँह लटका के बैठे भाई, हंसो यार, अपनी छाती फुलाता है और लिटरली क्या बोलते हैं भाई लूज से ज़्यादा बड़े अरमान कर लेता है अपने। और कहता है कभी मुस्कुरा भी लिया करो, ऐसा गुस्से के मारे क्या को देखे जा रही हो, तो उसको वाकई में और भी गुस्सा आ जाता है। वो कहते ही एल्डर टाइप भाई मैंने जो भी इस बंदे के बारे में कहा था ना भाई सारी की सारी बातें कर लेते भरोसे वाला, लेकिन इससे ज़्यादा बेकार आदमी आज से पहले कभी नहीं देखा। जान निकालूंगी इसके तलवार लेके पीछे पड़ जाती है, वो भी चिल्लाता है मेरी माँ अरे छोड़ दे रहे थे लीडर मुझे जान से मत मार, हाँ जान से नहीं मारते लेकिन कुटाई करके निकल जाती है। ये भी कहता है वेल ये तो अब रोज़ की बात है कोई बात नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे कौन आया है, तो नेक्स्ट एक लड़की यहाँ पे आई थी, लड़की आते कहती है भाई मेरा भी सपना है दुनिया के जो भी आदमी है ना सबको सबक सिखाऊं। अरे सारे आदमी कहते हैं भाई कि औरतें हमेशा भाई घर को काम करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, सब करने के लिए पैदा हुई है, वो आदमी से कभी भी ज़्यादा अच्छी नहीं बन सकती। इसलिए दुनिया में जो भी फालतू टट्टी बेकार आदमी है ना उनको मैं साबित करना चाहता हूँ कि औरतें भी बेस्ट है, सारे आदमी बेकार है। सॉरी यानी आपको छोड़ के सारे आदमी बेकार है, आप सबसे बढ़िया आदमी है, प्लीज़ एडमिशन दे दीजिए। ये भी दैया या मुझे ऐसी औरतें बहुत ही पसंद है जो कि अपने बारे में साबित करने को तैयार है, इसलिए भाई मैं तुम्हें एडमिशन यहाँ पे देता हूँ। उसके बाद से एक लड़का आता है जो अपना नाम बताता है, मेरा नाम यहाँ पे सन वूकोंग है, हाँ सन वूकोंग अलग है और ये सन वूकोंग है, बी वाला इसका है। और कहता है मैं बड़ा कमाल का बंदा हूँ और मैं मेडिसिन मास्टर हूँ और मेडिसिन इम्पेरियल लेवल पर हूँ, मुझे एडमिशन यहाँ पे दे दो। तो जून बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई कोई सबूत दे, तो टोकन निकालता है, टोकन पे लिखा था यस आई एम फकिंग मेडिसिन एम्पायर। ये भी देखता ओके ये बंदा वाकई में है क्या। मुझे लगता है जो मेन कैरेक्टर होता है ना मालूम है, नाम बेकार पर्सनैलिटी बेकार लेकिन बड़े जीनियस बंदे रहते हैं जो किसी को मालूम नहीं है, ये पक्का ही होगा, मुझे ध्यान से देखने दो। और लौंडा कहता है क्या हुआ आपका विश्वास नहीं है, रुको मैं आपको और भी टोकन यहाँ पे दिखाता हूँ। तो और भी अलग अलग टोकन दिखाता है और भी अलग अलग चीज़ों का, तो इसको लगता है यस हो सकता है ये बंदा सुपर जीनियस है, इतना कि भाई सारे कामों में एक्सपर्ट है, तो भाई यू आर फकिंग जीनियस, आ जा भाई आ जा ले एडमिशन ले। और ये बात है सच भी, उसने चश्मा यहाँ पे पहन के रखा और चश्मे से बंदे की सारी पर्सनैलिटी के बारे में मालूम चलता है। और फिर चैप्टर खत्म हो जाता है, और क्या चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पर लड़की आती है और लड़के बेसिकली इनके जो किलर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रैंड मास्टर थी। हाँ तो जैसे वो आती है स्कॉर्पियन देखते ही घुटने पे रहता है, कहते हैं ग्रैंड मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सामने से जैसे जून देखते ये भी कहते हैं ग्रैंड मास्टर यानी तुम्हारी जो किलर की मतलब ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट मेंबर है, मुझे लग रहा है देखो यहाँ पर आ जाएगी। सामने से वो कहती कि वेल बेसिकली हमें भी ऐसा झगड़ा करने का मूड तो नहीं था, लेकिन आपने जो ऐसा हमारे ऊपर किया ना तो सेम एहसान हम आपके ऊपर भी यहाँ पे करना चाहते हैं। और अपना जो ब्लेड यहाँ पे था वो ब्लेड यहाँ पे सामने से फेंक देती है। तो जून अपना जो बंदूक अपने हाथ में लिया था उससे गोली मारता है, जिससे उसका ब्लेड साइड में जाता है और अपनी प्रोटेक्शन कर लेता है। लेकिन जून भी हिल जाता है, ओ माय गॉड भाई इसका ब्लेड तो बड़ा यहाँ पे तेज था और सीधा मेरी ओर आ रहा था। वो तो अच्छा भाई गन के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिक जो निशाना है ना एम लग जाता है, तुम जिसके ऊपर तुम निशाना लगाना चाहते हो ऑटोमेटिकली लग जाता है, वरना अपने टैलेंट से लगाता। अरे मैं निशानेबाजी में बहुत ही गंदा भाई, मुझे बिल्कुल भी मतलब निशाना लगता नहीं और वो ब्लेड आके मुझे सीधा डायरेक्ट लग जाता। उसके बाद वो भी कहती है सामने से वाओ यार तुम तो वाकई में काफ़ी ही बड़े चैंपियन लगते हो, लेकिन भाई देखो आपको मारने का, आपको मरवाने का, आपके सेट को मरवाने का ऐसा हमारा कोई पर्सनल इरादा यहाँ पे नहीं था। तो अभी भी मैं आपको यहाँ पे मारती नहीं, लेकिन आपने हमारे ढेर सारे बंदों को मार डाला है, तो खून के बदला तो खून ही होता ना जी। हाँ तो हम भी आपका खून आपकी जान निकालना चाहेंगे। और फिर से ढेर सारे ब्लेड निकाल के चला देती है। जो नोटिस करते इसका जो ब्लेड टेक्निक है ना प्लस इसका जो ब्लेड है दोनों बड़े स्पेशल है यार मतलब संभल के थोड़ा सा मुझे भी रहना पड़ेगा। और अपने गोली से यहाँ पे उसके सारे ब्लेड को रोकना यहाँ पे चालू कर देता है। जैसे उसके ब्लेडों को रोकता है वो थोड़ी ना बैठी रहेगी भाई, वो खुद इसकी ओर यहाँ पे हमला करने आती है और घोस्ट वॉक टेक्निक जो कि उनके द्वारा इसने सीखा था उसी टेक्निक से यहाँ पे हमला करती है। और उसका टेक्निक ऑफ कोर्स पे ग्रैंड मास्टर
अपने ऑर्गेनाइजेशन के तो कोई छोटी मोटी तो होगी नहीं, यानी इसका वाला भी अपने जून के लगभग बराबर या फिर उसके वाले टेक्निक से भी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, जिससे बार बार हमला किए जा रही थी। तो जून भी अपना घोस्ट वॉक टेक्निक की मदद से उसके अटैक से यहाँ पे बचे जा रहे हैं। देखते हैं शीट भैया जो हमला करी थी ना ब्लेड से, ब्लेड को तो भैया अपने बंदूक से मैं रोक दे रहा था, वो ज़्यादा आसान था, लेकिन जब ये खुद हमला करने आ रही है, अरे फट के हाथ में आ जाइए। हमला करना मतलब डॉज करना, अटैक करना मुझे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। वो दोनों यहाँ पे लड़े जा रहे हैं, लेकिन ये जो बंदा यहाँ पे स्कॉर्पियन है ना, वो एंजॉय किए जा रहा है, खुश है। यस भाई दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों आपस में लड़ेंगे, दोनों मरेंगे, एक बार दोनों मजे, फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन भाई मेरे अंडर में आ जाएगा। तो हंस रहा था लिटरली। तो ये दोनों नोटिस कर लेते हैं और दोनों को बहुत ही बेकार लगता है। दोनों एक टाइम चिल्लाते हैं कि साले भाई तेरी हंसी मुझे पसंद नहीं आई। वो अपने ब्लेड फेंक के भाई उसके माथे पे मारती है और अपने गोली से उसके छाती पे मार के दोनों मिलकर उसकी जान निकाल लेते हैं। उसको मारने में दोनों ऐसे जमीन पे आते हैं और सामने से जून कहता है कि अभी तक मैंने अपना पूरा पावर दिखानी है, एक बार अपना पूरा पावर लगा दिया ना तुम्हें सामने टिक नहीं पाएगी। और अपना पूरा पावर लगाता है और ढंग से हमला करता है, जिससे उस लड़की की भी बैंड बज जाती है, उसके साथ जो लड़का यहाँ पे था उसकी भी बैंड यहाँ पे बज जाती है। ये भी कहता है कैसा लगा भाई, तो अब तुम मेरा मुकाबला यहाँ पे नहीं कर पाओगी। अब मैंने जैसे बोला था स्टार्टिंग से, मुझे तुम्हें जान से मारने का कोई भी मन नहीं है, हाँ तुम सबको भाई मैं कैदी बना के अपने साथ यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ। तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि कैदी बन के चुपचाप मेरे साथ यहाँ पे आ जाओ, वरना भाई सबके सब यहाँ पे मारोगे। तो सबके सब यहाँ पे कैदी बन के आने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद सीन शुद्ध यहाँ पे सेट में, जी यहाँ पे जो ली है ना, ली भाई यहाँ पे काम धंधा करता है सेट को और भी अच्छे से बनाने के लिए, पैसे वगैरह यहाँ पे आ जाए तो सेट को जितना हो सके उतना ज़्यादा डेवलप करने का। ये भी कहते हैं काम सही से करो वरना पगार यहाँ पे काट लिया जाएगा। उतने में यहाँ पे जून वापस आ जाता है और कहता है काम कुछ समय के लिए यहाँ पे रख दो कि भाई काम में हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। ली भी देखता है, कहते हैं कि अरे यार आप तो यहाँ पे डेजा गणेशा को बर्बाद करने गए थे, इतना जल्दी बर्बाद हो गया। सामने से ये कहता ना थोड़ा सा प्लान में चेंजेस हो गया, मेरे बर्बाद नहीं हुआ, उनके कुछ बंदों को मारा, बाकी सारे बंदों को अपने साथ लेकर आ गया। तो इनको रहने सहने के लिए भी सेट में जगह बनवा के रखना है। तो ली भी देखता हूँ और कहता है या मास्टर यू आर गेट, और आवाज़ लगाता है और कहता है कि भाई चलो सुनो 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 भाई, जो भी हमने डिज़ाइन यहाँ पे बनाया है उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। एक बहुत ही बड़ा हॉल भी बनाना है जहाँ पे ये सारे किलर्स भी रह सके, जो देखते जून का भी दिल गार्डन करने। यस भाई ऐसे होता है ना भाई, ली बड़ा कमाल का बंदा है, वो सारा काम अच्छे से सीरियसली करता है, जो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करता है। इंजीनियर हो तो ऐसा भाई अच्छा हुआ भाई इस दुनिया में इंजीनियर है, वरना पृथ्वी पे होता तो साला भाई पढ़ाई करके बैठा था कि काम धंधा बिल्कुल मिलता नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे तभी जो लू थी ना, लू यहाँ पर आती है और जो लड़की यहाँ पे थी किलर वाली ग्रैंड मास्टर, उसको देखते यहाँ पे कहती है कि मास्टर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लड़की को देख के ना आपका दिल पिघल गया और उसको मारने का आपको मन नहीं ना किया। कोई बात नहीं, टेंशन मत दीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपके बदले इसको यहाँ पे मार डालूंगी। जो सुनता यहाँ पे जून मना करता है, कहता ना मेरी माँ यार बात बात पे मार काट खून खराबा नहीं करने का, हमें दूसरा कुछ काम है, टेंशन मतलब। और ये सारे बंदों को यहाँ पे अंदर भेजने को तैयार है कि जाओ अंदर यहाँ पे आराम करो, अरे बाद में तुम उसके साथ आके यहाँ पे बातचीत करता हूँ। तो सब लोग यहाँ पे अंदर जा रहे थे, तो जो किलर वाली लड़की थी ना वो बेसिकली यहाँ पे लू को छेड़ती है, उसका मजाक उड़ाती है। ये कहते हैं जल रही है ना, अरे जल मत जलने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। और अपना हाथ ना ऐसा मोड़ के रखी थी जिससे कि उसके छाती के पास से टच थे, तो कहती भाई अपना हाथ ऐसा मोड़ो मत, लड़कियों का हाथ ऐसा मोड़ने नहीं चाहिए, वरना तुम्हारे जो है नाम नींबू के नींबू रह जाएंगे, वो कभी भी संतरे नहीं बनेंगे। मेरा देखो भाई मेरे तो तरबूज यहाँ पे बन गए। और लिटरली हाथ फैला के यहाँ पे जा रही थी, इसको भी एहसास होता है कि एक सेकंड उसने अभी मुझसे इनडायरेक्टली का उसने डायरेक्टली मेरे मुंह पे भाई मुझे बोला कि मेरे छोटे छोटे अरमान हैं। यहाँ पे आता है जून, आते उसके सर पे प्यार से हाथ रखता और कहता है कि देखो यार तुम्हें जलने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है तुम पूरे सेट की सबसे बढ़िया लड़की हो, ये आ गई तो ये ज़्यादा सेक्सी हो जाएगी, उसका ज़्यादा नाम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम नंबर 1 थी, नंबर 1 हो और आगे भी नंबर 1 रहोगी। क्या नहीं ये किलर्स लोग हैं, और किलर्स लोग का भाई जो रहता है ना भाई इंफॉर्मेशन पता करने का जो टेक्निक, अरे यार बड़े कमाल का रहता है उसमें। तो मैं ये सारे बंदों का अपने लिए काम करवाना चाहूँगा, तो ये लोग मेरे लिए काम करेंगे, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ला कर देंगे तो बढ़िया यहाँ पे हो जाएगा। बाकी तुम्हें किसी भी चीज़ का परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई। और इतना बोलते भागता है, ये कहते यस 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 यस, पहली बार यार लू को मैंने परेशान किया, लड़कियों को परेशान करके भागने का मजे कुछ और है, लेकिन इतना तेजी से भाग रहा था कि उसका ध्यान ही नहीं था, आगे पानी था ढाम से यहाँ पे गिरता। लू भी कहती गिरा हुआ टीचर भाई गिर गया, मनी मन वो भी सोचती कि अरे यार अचानक से ना फिर से मेरे दिल के अंदर थोड़ा सा ये होने लगा था भाई, अरे क्या बोलते चेंजेस होने लगे थे जो मुझे नहीं होने देना है, मुझे अपना मूड जितना हो सके उतना शांति यहाँ पे रहना। जिसके बाद जो मैंने थर्ड ने बोला ना वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे मतलब अपना असर उसका बरकरार रहे। आई मीन इसका जो भी पावर है ना अभी भी छुपा रही है, इसकी क्या कहानी थी वो सब छुपा रही है, उसी से रिलेटेड इसने अभी कहा, तो हमें आगे मालूम चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद यहाँ पे शीन शो था भाई कमरे के अंदर जहाँ पे सारे किलर को भेजा गया था, लड़की के साथ बैठा हुआ था, लड़की से नाम पूछते बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो अपना नाम बताती है, मेरा नाम यहाँ पे ली है, हाँ सरने बेसिकली यहाँ पे ली है, एक तो अपना लड़का भी ली है, तो इसको मैं मिस ली यहाँ पे बुलाऊंगा। तो सामने से जून भी गया था, ओके मिस ली तो आप मेरे साथ यहाँ पर आई हो, आपके सारे क्लास यहाँ पर आए हो,
कोई दिक्कत की बात नहीं ना है, किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या? ये भी कहता ना ना वो सबके सब मेरे ही आदमी भाई, मेरे अंडर में ही काम करते, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। हाँ एक छोटा सा दिक्कत है, आपने सबको एक ही कमरा दिया है और उस कमरे में लिटरली खाली खड़े होने की जगह दे, कोई बंदा यहाँ तक कि सो भी नहीं पाएगा तो रहेंगे कैसे? जो सुनते जो बोले टेंशन मत लो, काम चालू है ना भाई, काम हो जाएगा सबको भाई, उनका सेपरेट एक कमरा यहाँ पे दिया जाएगा, उसका टेंशन मत लो। फिर वो मिस लिए भी कहती है हाँ मुझे बताओ यार तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के ऐसा क्यों लगता, तुम स्टार्टिंग से भाई तुम हमें अपने साथ लेना चाहते थे। जो सुंदर ये भी कहता है जो ओके सीधी बात नो बकवास, हम स्टार्टिंग से आप लोग को अपने सेट का मेंबर यहाँ पे बनाना चाहते थे, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे सेट के ऑफिशियल मेंबर बन जाओ और हमारे सेट के लिए यहाँ पे काम करो। और सेट के अंदर यहाँ पे भाई हॉल या पेबिलोन कह सकते हो भाई, और या पीक पैसा डिवाइडेड रहता है, तो ये सेट में अभी तक नहीं बना हुआ था, तो कहता हूँ ठीक है मैं अपने सेट का पहला पेबिलोन बनाने को तैयार हूँ जिसका नाम एसपीयोंज रहेगा, और उस पीक की भाई आप मेरी पहली यहाँ पे एल्डर बनोगी। हाँ मतलब पहली पेबिलोन की पहली एल्डर भाई, तो ये मैं बनाना चाहता हूँ और उसके अंदर भाई आप ही के सारे किलर्स यहाँ पर आएंगे। तो भाई कैसा भी चाह रहे हैं जो संदेह ये भी कहता ना पक्का मजाक करूँगे भाई, मैं ठहरी किलर, मेरे सारे बंदे ठहरे किलर, हमारा काम है किलिंग का। हमने भाई डिसाइड कर लिया हम कोई सेट वेट यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे, फिर हम हमारा फ्री रहेंगे। जो सुनते जून कहते फ्री किलर सो भाई छुप के यहाँ पे रहते हो, कभी सामने नहीं आते हो, और इसका ऐसे ज़िंदगी जीना, फ्री ज़िंदगी जीना बिल्कुल भी यहाँ पे होता नहीं है। देखो भाई मैं आपको बस यार ऑफर देना चाहता हूँ भाई, मेरा सेट ज्वाइन कर लो, जो मैंने ऑफर आपको यहाँ पे बता ही दिया है। अभी इससे ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ, आपने कुछ महीनों से कांड हमारे बारे में सुना ही होगा कि हमारा सेट बड़ा कमाल का भाई बवाल मचा रहा है ऐसा वैसा। तो इमेजिन करो भाई इतने कम टाइम के अंदर हमने इतना बवाल मचा लिया, तो आगे चल के भाई कितना बवाल मचाएंगे। हमारा पहला पेबिलोन की मैं आपको एल्डर बनाने को तैयार हूँ, तो सोचो भाई आपका नाम कितना होगा, आपको कितने कमाल के रिसोर्सेज मिलेंगे। यानी हमारे सेट ज्वाइन करने के लिए लोग मर रहे, लेकिन मैं उनको ज्वाइन नहीं करवाता, लेकिन आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो इसमें आपको ही नसीब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड है। आपने गन के बारे में सुना ही होगा, जो हमारे सेट का ये गन बड़ी कमाल की चीज़ है, और खाली गन नहीं बल्कि और भी कमाल की चीज़ें जिसका यूज़ करने का मौका आपको मिलेगा। और यही मेरा ऑफर है, और ये ऑफर मैं एक ही बार दिया हूँ, आराम से सोचिए, आपके पास टाइम है, सोचिए हाँ या ना मुझे बता दीजिएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो अपना मेन कैरेक्टर जून है भाई, वो एडमिशन यहाँ पे दे रहा था बच्चों का, 4 बच्चे का हो जाता है। उसके बाद से 5वां एक बंदा यहाँ पे आता है जो कि साइज़ में बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हट्टा खट्टा था, और इसके पास जो चश्मा है जिससे बंदों का पावर डिटेक्ट होता है, उसका पावर का डिटेक्ट ही नहीं होता। उसका कल्टिवेशन रूट 000, मतलब कुछ भी बता ही नहीं रहा, ना उसका सेंट, उसका क्वालिफिकेशन कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा। ये भी देखता है, ये हुई ना बात। अब आए ना कोई बवाल बच्चा यहाँ पे, इसका पावर यहाँ तक कि भाई मेरा ग्लासेस नहीं बता रहा, यानी इसका जो औकात है ना मेरे ग्लास से भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है, और दिखने में भी प्लस फिजिकली भी और दिमाग से भी मुझे लग तो रहा है। सिस्टम यहाँ पे बताता है जो आपका ग्लास है ना, आपको जो चश्मा जो कि हमने यहाँ पे दिया है, वो खाली जो मार्शल आर्टिस्ट लोग ना, जो मार्शल आर्ट करते हैं उनका पावर यहाँ पे डिटेक्ट करके बताता है, लेकिन जो स्वॉर्ड कल्टिवेटर है ना उनका पावर डिटेक्ट नहीं करता। तो हो सकता है जो बंदा ना, ये बंदा यहाँ पे स्वॉर्ड कल्टिवेटर है। जो सुंदर ये कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, कोई बात नहीं यार, देखने से तो बड़ा यहाँ पे दमदार लग रहा है, ऐसे बंदे को एडमिशन तो देना ही पड़ेगा। लेकिन क्या उस बंदे को भूख लगी थी, उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, एंड देन बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने से पहले कहता है अरे कोई तो गरीब को खाना खिला दो। ये जो उससे चिल्लाता है, कहता है जल्दी से कोई यहाँ पर आओ, इसको लेके जाओ और जल्दी से इसको खाना खिलाओ, इसको बचाना है, इसको मरने नहीं देना। उसको ले जाया जाता है। उसके बाद जून आवाज़ लगाता है, कहता है ठीक है नेक्स्ट कौन अगला आ रहा है, तो अगला यहाँ पे कोई भी नहीं है। 5 बच्चे से 5 का एडमिशन हो गया, कोई भी नहीं है। इसका भी नसीब खराब, क्या है रे यार, ऐसे 2 4 5 बच्चे को खाली एडमिशन लूँगा तो कब यार मेरा मिशन पूरा होगा, नहीं हो पाएगा यार, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिशन पूरा करना है। और प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ जा रही है, एक बार में एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। बेसिकली इसने किलर जो थे ना, किलर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए यहाँ पे काम करती है। तो उनसे पूछा तब जाकर मालूम चला था ना कि टोटल है ना भाई 3 बार इन्होंने भाई किलर्स को भेजा था मरवाने के लिए, लेकिन जून को याद आता कि इन्होंने 3 बार भेजा, लेकिन मेरे ऊपर 5 बार हमला हुआ था, यानी 2 बार किसी और ने यहाँ पे हमला करवाया। उसका जो किलर जिसने न्यूज़ दिया वो बता था कि बेसिकली हमारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे किलर ऑर्गेनाइजेशन है बढ़िया है, लेकिन और भी ऐसे बड़ी बड़ी फैमिली है जिनके पास यहाँ पे बंदे रहते हैं जिनका काम यहाँ पे किलिंग रहती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वाई फैमिली, शायो फैमिली, वांग फैमिली, ये सब। और हमें तक याद है शायो फैमिली का हेड जो है ना भाई, मेन लीडर, वो हमारे पास आया था, और आते हमारे जो किलर मूव है ना भाई, उसने हमारे किलर मूव यहाँ पे बाय किया था। जो सुनते ये कहता अच्छा शायो फैमिली, अरे शायो फैमिली तो जूही की फैमिली के यहाँ पे नाम है ना, तो हो सकता है बाकी जो दोनों किलर्स है उसने यहाँ पे भेजोगे, वो भी हो सकता है। और एक बी फैमिली भी है, बी या फिर बाई फैमिली का लो, BEI, उनके ऊपर भी शक है भाई, जंगल में जो किलर्स मेरे ऊपर हमला किया था ना, उनके जेब में मुझे टोकन दिखा था, और उस टोकन में ही वी फैमिली यहाँ पे लिखा हुआ था, तो उनके ऊपर भी मेरा शक तो है। उस किलर्स
कहते सुन भाई किलर तू और तेरे जो भी किलर बंदे ना उनको ले जाकर ये जो शायद फैमिली साथ ही में जो वाइफ फैमिली उनके ऊपर नजर रखने का। तो वो किलर भी कहता है ओके ठीक है समझ गया। और उसके बाद आते करंट में जहाँ पे ये अब तो बंदे एडमिशन लेने के लिए आ ही नहीं रहे, तो अपना जो पंचिंग बैग है ना या फिर जो भी पंचिंग स्टोन उसके ऊपर जाके ऐसा पंचिंग वचिंग मारा, ट्रेनिंग कर रहा है और ट्रेनिंग करते हुए नोटिस कर रहा है ओके तो अभी का जो मेरा पावर है ना मार्शल आर्ट अप्रेंटिस का 9वें लेवल पे जा चुका है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और जो मेरा पावर है ना आपको जो नॉर्मल मार्शल आर्ट अप्रेंटिस के 9वें लेवल के बंदे ना उनसे एकदम डबल यहाँ पे रहता है। इसलिए भाई मार्शल आर्ट अप्रेंटिस का कोई भी लेवल का बंदा जो कि भाई 9 यहाँ पे मैक्स होता है, तो वहाँ तक के सारे बंदों का मुकाबला कर लूँगा। लेकिन अभी इसमें पूरा अच्छे से भाई जो मार्शल अप्रेंटिस है ना देखो मैक्स यहाँ पे भले 9वां लेवल रहता है, लेकिन 9वें लेवल जो 9वां लेवल है ना उसमें भी ऐसा लो मीडियम हाई रहता है, तो उसके जो अभी लो पर हूँ तो उसके एकदम हाई पे जाना है। और जैसे हाई पे चल जाऊँगा उसके बाद से जो अगला स्टेज यहाँ पे आता है ना मार्शल आर्ट मास्टर, मुझे उस पर जाना है, उस पर चल जाऊँगा फिर जाके यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन भाई जो हमारा स्पीड है ना हमारा स्पीड ग्रोथ का अभी भी उतना तेज नहीं हुआ है, मुझे अपना स्पीड और बढ़ाना पड़ेगा। जो मेरे स्टूडेंट्स का जो ग्रोथ स्पीड है ना वो और भी बढ़ाना पड़ेगा, और 1 साल के अंदर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। भाई जो स्पिरिट सेट था भाई जिसको इसने चैलेंज किया था कि 1 साल के अंदर बदला यहाँ पे ले लेंगे, हाँ तो बेसिकली वो बदला जो लेना है अगर हमने यहाँ पे नहीं लिया, हमारा ग्रोथ यहाँ पे नहीं हुआ, तो हमारा नाम है ना धीरे धीरे जो कितना अच्छा मैंने बनाया वो खराब हो जाएगा। अगर नाम हमारा खराब हो जाएगा तो हमारे पास अनेक तो ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए नहीं आएंगे, और जो भी यहाँ पे आएंगे ना वो सब नल्ले और बेकार यहाँ पे रहेंगे, तो जो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे चाहता नहीं हूँ। और प्लस भाई उस सेट ने मुझसे यहाँ पे पंगा लिया, भाई हमारे सेट से आए बॉन्स से, और मेरा भी यहाँ पे रूल है कि जो हमसे लेगा पंगा उससे मैं कर दूंगा नंगा। तो स्पीड वालों को तो मुझे यहाँ पे नंगा करके रखना है। 1 साल का मैंने टाइम ले लिया लेकिन अब मेरा जोश बढ़ चुका है, मुझे 1 साल के अंदर यहाँ पे करना है। इसलिए भाई मुझे अपना ट्रेनिंग बढ़ा के अपना पावर बढ़ाना है, प्लस में स्टूडेंट का पावर बढ़ाना है। कुछ महीने के अंदर जाऊँगा, कुछ महीने के अंदर उनको चैलेंज करके उनकी बैन हो जा दूंगा, और गुस्से के हमारे दीवार पर हमला करता है, दीवार को तोड़ देता है और कहता है रुक जाओ स्पीड सेट वालों आ रहा हूँ, एक एक करके सबके यहाँ पे लेने आ रहा हूँ। लेकिन ये ध्यान देता नहीं है, जो दरवाजा यहाँ पे जो नहीं दरवाजा ने जो दीवार इसने तोड़ा वो काम यहाँ पे चालू था, जो कि ली यहाँ पे काम करवा रहा था बेसिकली। तो कहता है सामने से लीडर आप पगला जाते हो क्या कभी कभार बैठे हुए हैं। ये जो नुकसान हुआ ना नुकसान की यहाँ पे कीमत है 666, और वह क्या कीमत इसने मांगा है उतना दो, और साथ ही में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन करना पड़ेगा कि अगली बार ना पगला के ऐसे हरकतें नहीं करोगे। और सुनो मजदूर लोग एक बात तुम भी यहाँ पे ध्यान दो, अब से तुम्हें सेफ्टी के लिए ना सेफ्टी हेलमेट पहनना पड़ेगा, और जो हमारे लीडर है भाई उनसे यहाँ पे दूर रहने का कोई भरोसा नहीं। आज दीवार तोड़ रहे कल तुम्हारा घोड़ा भी यहाँ पे तोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिन गुजर जाते हैं, और जो मीटिंग यहाँ पे बेसिकली जो कि पूरे सेट कैसा पहले यहाँ पे मीटिंग हुआ था जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट इसके मेंबर है ना स्ट्रॉन्ग मेंबर्स वो सबको बुला के उनका यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह हुआ जाता है, और उनका जो पंचिंग बैग पे मार मार के प्रैक्टिस किया जा रहा है। जो शायद नाम का बंदा है वो सबसे पहले मारता है, और उसका रिजल्ट यहाँ पे आता है 6000 किलो। बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है काफ़ी बढ़िया है, ये भी खुश है। यस भाई आई नो आई एम फकिंग जीनियस। उसको जो जुई आके यहाँ पे अटैक करता है उसके यहाँ पे 9000 किलो आता है, जो देखते शायमो की फट जाती कह रहे यार ये जुई तो आप मुझसे भी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया है। और जो भी उसका मेन पावर है ना वो अपना फिजिकल बॉडी पे ध्यान देता है। कल्टीवेशन रूट नहीं था, कल्टीवेशन बेस नहीं था, लेकिन वो रिस्टोर हो चुका है, लेकिन उस पर ज़्यादा ना ध्यान देके अपना फिजिकल बॉडी पे देता है। यानी मैं तो इसके सामने चाय में पानी का मुँह। उसके बाद पीछे से ये आता है, और ये आता ही आई मीन ये आता है मतलब ये इसका नाम ही है, और आते ही यहाँ पे हमला करता है। इसका तो 10,000 किलो यहाँ पर आया था, जो देखते हैं शायमो की और भी फट जाती कह रहे बाप रे इसका तो यहाँ पे 10,000 हो चुका है, और ये भी 10,000 जैसे उसको हुआ तो वो भी बड़ा खुश है। यस भाई मजा आ गया। सबसे पहले जो मेरा टेक्निक यहाँ पे था भाई वो जो सूत्रा वाला था वो, और साथ ही में जो इसने मुझे टेक्निक यहाँ पे दिया था, दोनों को जो कंबाइन किया ना उसके बाद से मैं जो ग्रोथ स्पीड ना बड़ा तेज हो रहा है भाई बहुत जल्दी यहाँ पे, मतलब कुछ साल के अंदर पक्का मैं अपना पूरा पावर स्टोर कर दूंगा। अब ये सारा बंदों का उसने पावर यहाँ पे चेक कर लिया था, और चेक करने के बाद पूरा अपना नोटिस यहाँ पे बनाया जा रहा है कि हाँ भाई कौन बंदा किस चीज़ में यहाँ पे एक्सपर्ट है। जो जुई है फिजिकली बड़ा कमाल का है, जो लू है स्पिरिचुअल पावर के मामले में बड़ी अच्छी है। जुई यहाँ पे निशानेबाजी भी अच्छा कर लेता है, वो डिफेंस में अच्छा है, वो अटैक में अच्छा है, वो पीछे से लेने में अच्छा है, मीन पीछे से अटैक करने में काफ़ी अच्छा है, वो आगे से अटैक करने में अच्छा है। तो अच्छी टीम यहाँ पे बन गई है, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया। लेकिन जो अटैक वाला पोजीशन है ना भाई उस पर एक बंदे की और कमी है भाई, एक बंदा और मिल जाए ना कोई एकदम बवाल तो मज़ा ही आ जाएगा। तो जो नया नया आया था ना बंदा जो भाई भी होश हो गया था भूख के मारे, हाँ वो एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर था, अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकालता है और निकालता है यहाँ पे अटैक करता है भाई। वो जो स्टोन यहाँ आता है जिससे पावर मेजर होता है, और जैसे उस पर करता है ना इसका 50,000 किलो आता है। जो देखते हैं आपको सब हिल जाते हैं, और खास करके जून हिल जाते हो कहते अरे बाप रे ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकल गया। ये बताता हाँ भाई जितना इसका पावर है ना ये आराम से आप इसको स्वॉर्ड मास्टर भी कह सकते हो। और ऐसे कल्टीवेटर यहाँ पे बहुत ही रेयर होते हैं और बड़े कमाल के होते हैं, मतलब बड़े कमाल के हैं। तो अगर मैं आपको एक एडवाइस यहाँ पे देना चाहूँगा कि इतना कमाल का टैलेंटेड जीनियस बंदा अगर आप इसका टैलेंट यहाँ पे वेस्ट करना नहीं चाहते तो ऐसा करो भाई, इसको आप यहाँ पे किसी कोई कमाल के सेट में भेजो जिसका खासियत यहाँ पे स्वॉर्ड कल्टीवेशन हो। जो सुनते जून कहता था तुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सेक्टर में कोई स्वॉर्ड कल्टीवेटर को ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं दे सकता, इतना बेकार तुझे लगता है। ये सामने से कहता नहीं मैंने ऐसा कब बोला भाई, मैंने ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोला। लेकिन स्वॉर्ड कल्टीवेटर यहाँ पे अलग होते हैं। अगर 10,000 यहाँ पे कल्टीवेटर से उसमें से कोई एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर यहाँ पर होता है। मालूम हमारे सेट अच्छा, हमारे पास कमाल के फाइटिंग टेक्निक है भाई,
फिस्ट वाला टेक्निक है। लेकिन शॉर्ट कल्टीवेटर भाई, शॉर्ट टेक्निक तो भाई आपके पास कोई बवाल का होगा नहीं है, लेकिन शॉर्ट टेक्निक निकाल के इसके सामने यहाँ पे रख देता है और कहता है ले भाई इसको यहाँ पे देख और इसको यहाँ पे सीख, तो सीख सकता है, मुझे तेरे ऊपर यहाँ पे भरोसा है, सीख के मुझे बता। ये जैसे देखता है ना तो इसको फेक लगता है, कहता है वाह यार ये लीडर को मानना पड़ेगा, इतना नीच और गिरा हुआ आदमी ना कि फालतू सा टेक्निक मुझे यहाँ पे दे दिया। इसको लगता है कि मैं विश्वास करूँगा जैसे कि कोई गॉड लेवल का स्किल है, सपने में भी नहीं हो सकता भाई, कोई फालतू बेकार बंदा रहा वही विश्वास करेगा। जब मैं अपने पुराने जन्म में मैंने बड़ा कमाल का शॉर्ट टेक्निक यहाँ पे सीखा था, उसके सामने ये तो और जैसे पूरा बुक यहाँ पे पढ़ता ना तब इसको लगता है कि नहीं भाई जो मैंने सीखा था ना वो इसके सामने कचड़ा है, ये तो गॉड लेवल का शॉर्ट टेक्निक है। मिल जाए तो कहता है ये तो बवाल है, वो कहता है जून क्यों अच्छा लगा ना, बवाल लगा ना, या ये वाकई में यहाँ पे बवाल है, तूने पक्का ही समझ लिया होगा, तो आराम से लेके जा, आराम से यहाँ पे सीख लेने का और भाई ट्रेनिंग यहाँ पे करने का, इसी का यूज सके। जो स्पिरिट सेट है ना उसके यहाँ पे बैंड बजाना है, ये भी कहता है डोंट वरी, 1 महीने का टाइम और साथ ही में भाई ये टेक्निक का बुक जो कि आपने मुझे दे दिया, बस ये दोनों चीज़ मिल जाए, ये दोनों चीज़ यहाँ पे काफ़ी है भाई उनके बैंड बजाने के लिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो सामने से पूरे एटीट्यूड में ये कहते हैं हाँ बस आप 1 महीने का टाइम दे दो, टेक्निक तो आपने दे दिया, ये दोनों सीखूंगा और फिर बवाल मचा दूंगा, उनको बर्बाद कर दूंगा। जो सुनते जून भी कहता है ये हुई ना बात, इससे बोलते हैं असली कॉन्फिडेंस। उनका जो सेट का जो लेवल है ना वो 6ठे रैंक पे आता है, हमारा 8वें रैंक पे आता है, इससे दुनिया हमें नीचा समझती है उनके सामने, लेकिन आज हम दिखा देंगे कि हम भाई किसी से यहाँ पे नीचा नहीं है। सुनो सारे के सारे बच्चे लोग अगले चल गए भाई, तुम्हें अपना कल्टिवेशन पे यहाँ पे ध्यान देना है, तुम्हारा जो बॉडी का पावर प्लस तुम्हारा कल्टिवेशन पावर यहाँ पे भाई मैक्स हो चुका है। आई मीन देखो मैक्स मतलब तुम्हारा पावर ज़्यादा नहीं जा चुका है, तुम्हारे बॉडी को अगर ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पे करना है, तुम्हें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा। तुम जितना ऑब्जॉर्व करोगे तुम्हारी बॉडी का लिमिट बढ़ेगा, और जब तक तुम उस लिमिट को भाई पूरा करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। इससे भाई तुमने लंबे समय से कोई ना स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जॉर्व नहीं किया है, जी चेक में जो लिमिट है ना तुम्हारा लिमिट भाई मैक्स हो चुका है, इससे ज़्यादा तुम चाह के भी कल्टिवेशन नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। टेंशन मतलब जो स्पिरिचुअल एनर्जी का एरे ना वो 24 घंटे तुम्हारे लिए आपसे यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, जहाँ पे तुम जाके कल्टिवेशन कर सकते हो। और जो तुम्हें पिल्स यहाँ पे देता था ना भाई, हाँ जिससे भाई तुम्हारे जो स्पीड ऑब्जॉर्व करने का वो डबल ट्रिपल हो जाता है, वो स्पीड मतलब वो पिल तुम्हें मिलेगा और अनलिमिटेड पिल मिलेगा, तुम्हें जितना चाहिए उतना तुम्हें यहाँ पे मिलते रहेगा। और सुई और साथ ही में ये तुम दोनों को भाई स्पेशल जो लिक्विड वाला है ना ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड वो दूंगा, क्योंकि भाई तुम दोनों ने अटैक के लिए और डिफेंस के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम आने वाले हो, और बाकी सबको भी पिल यहाँ पे मिलेगा। टेंशन मत लो, 1 महीना बस 1 महीने का टाइम है भाई, जितना हो सके उतना दबा के ट्रेनिंग यहाँ पे कर लो, और 1 महीने बाद जो स्पीड सेट है भाई पूरी बैंड बजा देंगे, उनका नाम और निशान मिटा देंगे इस दुनिया से। अब इतनी लंबी चौड़ी इसने बात तो यहाँ पे फेंक दिया, लेकिन बाद में ये जो बुढ़ाऊ है ना बुढ़ाऊ के पास आता है, उसका टांग पकड़ कर लेता है, कहता है बुढ़ाऊ यार प्लीज सर मुझे बचा लो, अपनी स्टूडेंट के सामने मेरी लंबी चौड़ी यहाँ पे हाथ तो दी कि पिल मिलेगा, अनलिमिटेड पिल मिलेगा, लेकिन वो पिल बनाने के लिए जड़ी बूटी यहाँ पे अनलिमिटेड चाहिए, जो भाई आप ही यहाँ पे उगा सकते हो। प्लीज भाई मेरी राज यहाँ पे रखो भाई, जड़ी बूटी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उगाओ, वरना मेरे स्टूडेंट मेरे ऊपर हंसेंगे कि यहाँ पे कैसा मास्टर है, लंबी चौड़ी बातें फैलता और एंड में भाई अपना वादा भी पूरा नहीं करता। जो सुनते बुढ़ाऊ भी कहता या मैं करूँगा, लेकिन असर होने से कुछ नहीं होगा, बस मेरे ऊपर भरोसा। लेकिन जो लैंड यहाँ पर है जिसके ऊपर मैंने खेती किया जड़ी बूटी का, हाँ तो इससे पहले बंजर था, जी चक्कर में थोड़ा सा जो इसका ग्रोथ स्पीड है ना थोड़ा मतलब कमजोर है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना भाई जो मैं कहीं भी खेती करता हूँ उसका स्पीड यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, और कम से कम यहाँ पे 10 दिन लग जाएगा ग्रोथ के लिए, तो 10 दिन चलेगा ना। वो कहता हाँ 10 दिन भाई ज़्यादा टाइम नहीं है, हो जाएगा, लेकिन इससे कहीं भाई जो जड़ी बूटी की खासियत है वो अफेक्ट तो नहीं ना हो जाएगा भाई, जड़ी बूटी का जो मतलब पावर कम नहीं ना होगा। ये कहता है यार मैं कोई भी जड़ी बूटी यहाँ पे उगाता हूँ ना उसका पावर कभी भी यहाँ पे कम नहीं होता, तो उसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये भी कहता है बढ़िया है, हाँ तो भाई ये तुम अपना काम करो, मुझे और भी जड़ी बूटी की जरूरत है जो कि मैं बाहर से यहाँ पे अरेंज करवा लूँगा। और आपको याद होगा तो हाई फैमिली नाम की जो फैमिली है उनके साथ ये जाके बाइक करता था, हमेशा एल्डा के साथ यहाँ पे बातचीत करता था बाइक करने के लिए, लेकिन इस बार ने लीडर के साथ बातचीत यहाँ पे करता है। लीडर बेसिकली खुद बुलाता उसको, तो लीडर यहाँ पे आता है उसी एल्डा के साथ, एल्डर मिलवाता है, कहता है भाई ये मिलिए भाई ये हमारे हाई फैमिली लीडर हाई शांगे इनका नाम है। सामने सो शांगे भी कहता है हाय 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 फैमिली का मैं हूँ, और आपको यहाँ पे हाई शांगे मेरा नाम जैसे से बोला। मैंने सुना भी आपको जड़ी बूटी चाहिए था ना, टेंशन मत दीजिए, आपको जो भी जड़ी बूटी जितना चाहिए था मैं सब लेकर आ गया हूँ। अरे बहुत ही मेहनत यहाँ पे लगा था, सिर्फ आपके लिए ऐसा मेहनत करने को यहाँ पे तैयार हूँ। ये लीजिए स्पेस रिंग, इसके अंदर सारा का सारा जड़ी बूटी। तो ये भी कहता है जूनो कहता है भाई आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तो बताइए भाई इसका कीमत यहाँ पे कितना हुआ। जो सुनते लीडर कहते क्या अरे यार कह दिन आपने छोटी बात भाई, पैसे के मामले में क्या को भाई आपने हमारे भाई बहुत ही कोऑपरेशन किया, जो अच्छा जो हमारा ऑप्शन है ना बहुत ही बढ़िया चलता है, हर महीने यहाँ पे आ रहा
एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता ही रहता है। तो पैसों वैसों के मामले में बात मत कीजिए। जो सुनते जून कहते हैं कि अरे यार आप भी ना कितने कमाल के, लेकिन मैं भी है ना एहसान लेने वाला बंदा यहाँ पे नहीं हूँ। तो आपने मुझे ये दिया तो बदले में आपको कुछ ना दूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको ये पिल बदले में यहाँ पे देना चाहूँगा जो आप ऑक्शन में यहाँ पे बेच सकते हो। हाँ मालूम है भाई, ऑक्शन में बेच के सारा पैसा आपको लेने दूंगा। आप जो 60% आप लीजिएगा और 40% मुझे यहाँ पे दे दीजिएगा। जो सुनते लीडर कहते हैं कि अरे यार आप महान हो, जैसे आपने पिल देने की बात कही ना, मेरे दिमाग में है ना कि 80% आप रखोगे और 20% हमें दोगे। लेकिन भाई ये तो उल्टा, आप खाली 40% रखोगे और हमें 60 देने को तैयार हो, तो उससे ग्रेट हो। ये भी कहते हैं या 80 बड़े ग्रेट है। और एक और पिल यहाँ पे निकाल के देता है और कहता है ये देखो भाई एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे पिल है जो कि मैंने नए नए यहाँ पे डेवलप किया है, जो कि वाकई में कमाल का है। इसके बारे में जैसे बाहर बातें फैलेगी ना और भी बहुत ज़्यादा ना इसका डिमांड बढ़ेगा और अपने ऑक्शन में आप भेजोगे तो आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। जो मसल बिल्डिंग पिल इसका नाम है, जो बंदों का मसल बढ़ाएगा, हड्डी का पावर बढ़ाएगा और एक उनको भाई एकदम मस्कुलर हट्टा खट्टा दम खली सिंह जैसा बना देगा। तो वो भी देखते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो भाई हमें ये। और वहाँ से निकल जाते हो दोनों को दोनों, और जैसे दोनों वहाँ से निकलते ना, जून भी कहते हैं कितना नौटंकी करोगे, चुपचाप यहाँ पे बाहर आ जाओ। मुझे मालूम है चोरी चुपके से तुम हमारी बातें यहाँ पे सुन रही हो। और ये मिस ली के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहा था। तो मिस ली सामने आती हो, कहती है अरे यार लीडर जी आप भी ग्रेट हो, मुझे लगा भाई आप नल्ले हो और आपको मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं चलेगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग से मालूम था, मानना पड़ेगा। और आप कितने कमाल को यहाँ तक कि हाई फैमिली जो कि काफ़ी बड़ी फैमिली मानी जाती है, उसका एल्डर छोड़ो भाई, उसका लीडर आपके सामने झुक के नमस्कार आपको कर रहा था, आपसे पैसे लेने के लिए उसने मना कर दिया, आपकी चाटने तक वो भी यहाँ पे तैयार मतलब मानना पड़ेगा। और साथ ही में जो पिल आपने दिया था वही तो मैं सोचूं, हाई फैमिली के पास ने बड़ा कमाल का पिल आया जो कि हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, वो पिल आप ही ने उनको यहाँ पे दिया था। ओ हो यार कितनी बातें आपके बारे में सुनी ना, मतलब कमाल की है। क्या ना हम लोग ऐसा डिसाइड किया था कि हम अपनी मदद करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए हाई फैमिली में जाएंगे और जाकर जो पिल्स है ना वो पिल्स यहाँ पे चोरी करके आपको ला के दे देंगे। लेकिन देखो भाई वो पिल आप ही हाई फैमिली को देते हैं, हम आप ही के लिए भाई चोरी करके लाने वाले थे। वो तो अच्छा वो हमने यहाँ पे चोरी नहीं किया, वरना अपने घर पे चोरी करने के बराबर हो जाता। जो सुनते जोन भी हिल जाता, वो कहता है अरे मेरी माँ देखो, अच्छा वो तुमने यहाँ पे चोरी नहीं किया, वरना वाकई में अपने घर में चोरी करने के बराबर होता। हाँ तो देखो अगली बार तुम कुछ भी यहाँ पे करने वाला चोरी चकारी मुझसे एक बार यहाँ पे पूछ लेना, समझ गई ना। और यही बात यहाँ पे जो हीलिंग पिल है जो मैंने यहाँ पे दिया, जिसके बारे में तुमने सुना था, ये हीलिंग पिल बहुत ही कमाल का। एक हीलिंग पिल की कीमत लगभग 6 मिलियन के यहाँ पे बराबर है। और जो दूसरा बॉडी मसलिंग पिल जो मैंने नए नए यहाँ पे बनाया उसका कीमत कितना हो सकता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 10 मिलियन से यहाँ पे ऊपर होगा। और ये सारा पिल वगैरह मैंने तुम्हारे लिए और साथ ही में तुम्हारे जो किला ऑर्गेनाइजेशन के बंदे जो यहाँ पे आए ना उन सबके लिए अरेंज किया, उनको जाकर दो और उनको यहाँ पे विकास करो। ये भी कहती कि अरे यार मतलब इतने महंगे महंगे पिल आप ऐसे बिंदास यहाँ पे दे रहे हो, यानी भाई आप हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो। ऐसा लगता है ये जो एहसान का बदला ना मैं ज़िंदगी भर कभी भी यहाँ पे चुका नहीं पाऊंगी। और तभी ये जून की थोड़ी सी फट जाती है, उसको यहाँ पे भाई बहुत ही ऐसा खतरनाक और महसूस होता है। क्या ना बेसिकली यहाँ पे ये आ चुकी थी, लू आ चुकी थी और आते बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्से में थी और गुस्से में कहती है अच्छा मास्टर क्या ना आपने कहा था भाई यहाँ पे ना जो भी हम इनर डिसाइपल है जो आपके साथ यहाँ पे चैलेंज करने जा रहे हैं, आप उनके लिए भाई ऐसा दवाइयाँ पोषण वगैरह तैयार करके रखोगे, तो वो मैं यहाँ पे लेने के लिए आई थी। लेकिन लगता है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत चालू है, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया। तो चुपचाप पोषण दीजिए ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। तो वो भी सामने से कहते हैं हाँ ये रख लो। गुस्से में आते हैं, गुस्से के मारे में छीन के निकल जाती है कि हाँ भाई थैंक यू, घंटा भी नहीं बोलूँगी, और निकल जाती है। ये भी देखते यार ये तो कुछ ज़्यादा गुस्से में। और मिस ली भाई आप क्या खड़े खड़े हंसी हो, भाई जाइए आप जाके अपना ट्रेनिंग। 10 दिन गुजर जाते हैं, मतलब 10 दिन तक यहाँ पे आराम से पिल वगैरह बनाया जा रहा था जो जड़ी बूटी इसने बाय किया तो उसकी मदद से। और 10 दिन बाद ना इस बुढ़ाओं ने भी कहा था भाई जो भी आपको जड़ी बूटी चाहिए जो कि मैं उगा रहा हूँ वो भी यहाँ पे उग जाते हैं। वो कहते लीजिए मास्टर मैंने उगा दिया, जाइए आराम से पिल यहाँ पे बनाइए। लेकिन इतने 10 दिन से तो बना ही तो रहा था, और जिस चक्कर में इसका उंगली यहाँ पे भाई क्लिक कर करके भाई फुल चुके, पट्टी वट्टी लगाया। वो कहता अच्छा बन गए, कोई बात नहीं टेंशन मत लो, आज या थोड़ा सा थक गया हूँ, कल से कर लूँगा चलेगा ना। जोर से चिल्लाता भाई नहीं कल करे सो आज कर, आज सही जो अब इसे जो आप कल करोगे ना वो आपके यहाँ पे आज करना पड़ेगा, वो ना उठा के आपके ले लूँगा। ये भी कहता है यार लीडर मैं हूँ या तू मुझे यहाँ पे धमकी दे रहा है, कोई बात नहीं आज रात को यहाँ पे कर लूँगा, टेंशन मत ले। और इतना बोल के वो निकल जाता है। यहाँ पे बुढ़ाओ भी सोचता है भाई जो जड़ी बूटी मैं बनाता हूँ ना और जड़ी बूटी कोई ऐसा वैसा जड़ी बूटी नहीं है, जड़ी बूटी जितना अच्छा रहता है उसको बनाने में बंदों को इतनी फट के हाथ में आ जाती है। बड़े बड़े अल्केमिस्ट को भी ना भाई यहाँ पे बहुत दिन लग जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा भाई आज रात को बना लूँगा। भाई इतना जल्दी कैसे बना लेंगे मैं भी जानना चाहूँगा। अरे उसके पास है ना सिस्टम है उसका भट्टी, बस उसको क्लिक यहाँ पे करना है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक किया जा रहा था, वो भी सोचते हैं सिस्टम से कहते हैं कि हाँ भी बुढ़ाती है, सोचो कि हाँ भी आज रात को मैं कैसे कर लूँगा, उसको क्या ही मालूम कि भाई मेरे पास तेज जैसा कमाल का एक सिस्टम भी जो है। लेकिन यार इसका जो जड़ी बूटी है ना, इसकी जड़ी बूटी से जो मैं पिल बना रहा हूँ वो पिल बनाने में यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, और जो हाई फैमिली से जड़ी बूटी लिया था उसके जो पिल बनाया था उसमें कम टाइम लग रहा था। ऐसा जो सुंदर सिस्टम यहाँ पे बताता है कि देखो जो पिल का क्वालिटी यहाँ पे कैसा रहेगा वो जड़ी बूटी की क्वालिटी पे यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे पिल बनाने का टाइम भी है ना जड़ी
जड़ी बूटी का क्वालिटी कैसा है उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहेगा। अगर यहाँ पे देखो जड़ी बूटी अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का पील तैयार होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर जड़ी बूटी और भी अच्छा है और भी ज़्यादा अच्छा पील यहाँ पे तैयार होगा तो और भी अच्छा टाइम लगेगा। जो हाई फैन में जड़ी बूटी था वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का था, जिससे कि उसको कम टाइम में हो गया, और इसका जो है ना भाई क्वालिटी ज़्यादा हाई है, जिससे कि इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जून भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बुढ़ो का जो जड़ी बूटी है ना उसकी मदद से यहाँ पे अपना जो क्या बोलते हैं पिल तैयार कर लेता है। और सिस्टम ने खुद कहा था पिछले एपिसोड के एंड में किसकी जड़ी बूटी की है ना जो खासियत है भाई बाकियों से अलग है, इसलिए इसका जो पिल तैयार होगा वो भी बाकियों से अलग है। तो ये भी देखता है ओके, तो जो इसका पिल यहाँ पे अच्छा ही है और ये एनर्जी ऑब्जॉर्व करने लगे, यानी स्पीच एनर्जी ऑब्जॉर्व करने लगे पिल है। तो खा के देखता हूँ भाई कितना फटाफट यहाँ पे करता है। और इटली पहले से बहुत तेज़ी से ऑब्जॉर्व होना चालू होता है। पहले जो नॉर्मल पिल से 2 गुना या 3 गुना होता था, ये कम से कम भाई 9 या 10 गुना महसूस करता है। तो ये भी कहता बुढ़ा हो तो उसी गेट भाई क्या जड़ी बूटी आपने यहाँ उगा दिया। तो बस उस दिन का यहाँ पे इंतजार है। फिर तो स्पीड सेट यहाँ पे गया, अब वो दिन यहाँ पे आ जाता है जो कि 29वां तारीख था महीने का। अब आई डोंट नो ये कौन सा महीने का था, बस 29वां तारीख यहाँ पे था। तो यहाँ पे लड़ाई के लिए भाई जो वो सेट थे भाई स्पीड सेट, वो सारे बंदों को खबर मिलती है। वो भी सोचते वो 1 साल के लिए उन्होंने चैलेंज किया था कि यहाँ पे 1 साल के अंदर लड़ाई करेंगे, लेकिन कुछ ही महीने के अंदर भाई उनका मूड चेंज हो गया। अब वो भाई उन्होंने आज के यहाँ पे चैलेंज किया था और बहुत जल्दी फाइट करने वाले। वो तो गए भाई नल्ले हैं, नहीं टिक पाएंगे हमारे सामने। एक बात आता नहीं भाई, स्पैरो सेट नाम का सेट था, उसमें 1 वर्सेस 6 में उन्होंने हरा दिया था और उनके एल्डर की भी कुटाई यहाँ पे की गई थी। तो हो सकता है हमारी भी ऐसी हो जाए। जो सुनते दूसरा कहता है अरे यार उस पैरो सेट भाई बड़ी नल्ली सेट थी, भाई हमारे सेट कोई नल्ली सेट नहीं है। और जो 100 सारा सेट है भाई उस सेट के भाई बॉस में से एक आता है। और टोटल 50 सेट के भाई लीडर वगैरह सब के सब ना सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बेसिकली आए हैं। तो ऑफकोर्स भाई हमारे लीडर हारने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और तभी उनका ध्यान जाता है जो हाई फैमिली का लीडर है ना भाई वो भी यहाँ पे आया था। तो इनको ऐसा लगता है ना कि इनका जो लीडर है ना भाई स्पिरिट सेट का उसको यहाँ पे सपोर्ट करने आया है। और हाई फैमिली जब से भाई एक अजीब सी हीलिंग पर उन्होंने बेचना चालू किया है जो कि बड़ा स्पेशल है, जिसके बाद से भाई इनको सबसे बेस्ट मेडिसिन वाला फैमिली यहाँ पे माना जाता है। सारे बंदे कहते हैं भाई हाई कैसे यार आप अगला ऑप्शन यहाँ पे कब लग रहे हो, आपके पास कोई पिल है क्या, अगर पिल है तो भाई बेच दो, मैं आपको यहाँ पे 10 मिलियन भी देने को तैयार हूँ। वही सब मेडिसिन के बारे में बातचीत करते हैं। तो ये कहता है शांत हो जाओ, मैं यहाँ पे कोई बिजनेस वगैरह करने नहीं आया हूँ, ऑक्शन कब होगा तुम्हें बाद में मालूम चलेगा, मैं यहाँ पे बस सपोर्ट दिखाने आया हूँ। और तभी जो फैमिली बोलो जो सेट का शायद एल्डर यहाँ पे था, हाँ ये एल्डर यहाँ पर आता है और आते कहता है हाय फैमिली के लीडर हाय कैसे भाई, आपसे मिलकर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, दिल गार्डन आप यहाँ पे कर दिए, आप यहाँ पे खड़े का भाई बैठिए बैठिए। ये भी कहता ना अपन यहाँ पे खड़े यहाँ पे ठीक है, अपन बस सपोर्ट करना है, खड़े खड़े भी सपोर्ट यहाँ पे अपन कर सकता है, टेंशन की यहाँ पे कोई बातचीत बिल्कुल भी नहीं। मनी यहाँ पे आए फैमिली लीडर सोचते कह रहे हैं मैं अपन नंबर 1 सपोर्टर भाई जून का, अपन जून का सपोर्ट करने नहीं आया है, मतलब जून का सपोर्ट करने आया है, इनको सपोर्ट करने नहीं हो। तो भाई तेरे साथ यहाँ पे तेरी बात यहाँ पे कई को मानूं। और ये लीडर था भाई वो जो स्पिरिट सेट का वो लीडर था जिसके साथ बातचीत किया था, एल्डर नहीं था। हाँ तभी यहाँ पे जो सीडी लॉर्ड था भाई वो भी ऑफकोर्स जून के यहाँ पे सपोर्टर है। मान लो नंबर 2 सपोर्टर ये है, वो कहता है भाई हाई फैमिली लीडर से कि हाई फैमिली लीडर हाय, ये मेरे बाजू में सीट यहाँ पे खाली है, अगर आपकी मर्जी यहाँ पे आके बैठ सकते हो। दोनों बैठ जाते हैं और दोनों को यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई लड़कियों जैसा चुगली चलो जाता है बातचीत करने के लिए। और ये जो था भाई ये स्पिरिट सेट का लीडर वो देख हिल जाते कह रहे यार ये दोनों भाई मुझे सपोर्ट करने के लिए है ना, लेकिन ये साले मेरे साथ यहाँ पे बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। भाई क्या इतना बुरा हूँ ना, ना इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ। और तभी ना दूर से म्यूजिक की आवाज़ आती है, तो ये लोग भी हिल जाते भाई ये म्यूजिक की आवाज़ कहाँ से आ रही है। और तभी एल्डर्स और लीडर जो कि उस समय कहते हैं जो रेडियो से उनकी आवाज़ आती है जो किस बीस हुआ था याद है शिट भाई, ये तो उनके पास कोई अजीब सा बॉक्स है जिसमें से म्यूजिक आ रहा था, यानी कमीना आते आते साला यहाँ पे म्यूजिक बजा रहा है। मम्मी रे भाई जल्दी से सुनो सुनो, जो भी सेट के बंदे सबके सब संभाल कर अपने कान में ले लो, अभी कान में उंगली डालो ताकि तुम्हें कुछ सुना ना दे। जो यहाँ पे सिटी लॉर्ड था वो भी हिल रहे थे क्या यार जून को ऐसा एंटी मारना जरूरी था क्या भाई, मुझे किस नहीं करना भाई, पिछला में नहीं था लेकिन मुझे मालूम चला कि भाई ऐसा ऐसा कांड हुआ था, जल्दी से कोई आओ कोई मेरे भी कान में दे दो अपना उंगली। लेकिन जो हाई फैमिली का लीडर था वो कन्फ्यूज कि भाई क्या हुआ, सब लोग म्यूजिक से इतना काय को डर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो जून है ना, जून ही एंट्री मारता है और काफ़ी ज़्यादा कूल एंट्री मारता है, हाँ बहुत ही ज़्यादा कूल एंट्री मारता है। और मारते ही कूल एंट्री कहता है कि ओके तो कैसे हैं आप सभी, सुन लीडर हाँ आज मैं तेरे यहाँ पे कह के लेने आया हूँ, चैलेंज होगा मेरे स्टूडेंट फाइट करेंगे और तेरी यहाँ पे बैंड बजा के रख देंगे। जो सुनते बाकी एल्डर्स मेंबर्स कहते कि भाई साले भाई थोड़ी तो इज्जत कर ले, और हमारे सेट के यहाँ पे लीडर है, थोड़ी ज़्यादा नहीं थोड़ी तो यहाँ पे इज्जत कर सकता है, और तो क्या तू फालतू सा फिर से म्यूजिक बजाते हुए आ गया। जो बाकी मेंबर्स यहाँ पे थे ना स्पीड सेट वाले वो भी देखते अरे यार इनका एंट्री तो काफ़ी कूल और बैडस यहाँ पे लग रहा था। और उसके जो 8 जो स्टूडेंट्स को लेकर
करा है ना भाई, उनका जो मोमेंटम था, अरे बाप रे, वो भी एकदम गजब ही लग रहा था। और जो सुनते यहाँ पे जून कहता है अच्छा रिस्पेक्ट यहाँ पे करूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तू साले कौन है आई डोंट नो, लेकिन भाई मुझे ये मालूम चला है और जो लीडर है भाई वो तेरा मालिक है तो उसका कुत्ता है। मालिक ने कुछ नहीं बोला लेकिन कुत्ते ने यहाँ पे भौंकना चालू कर दिया। पीछे से इसके जो स्टूडेंट्स हैं ना ये भी चिल्लाते कि अभी ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा, और उस बंदे को डरा देते हैं और बंदे की फट जाती है, पैंट में मुँह निकल जाता है, मुँह से उल्टी आती है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। जो देखते ही स्पेस सेट वाले लीडर को गुस्सा आता है, जो से अपना ऑरा यहाँ पर रिलीज करता है, कहता है भाई बस हो गया, कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात जून तेरे साथ हुई थी, तू पहले भी दम बेकार था भाई घमंडी, और आज भी बड़ा बेकार है वो घमंडी। और जो से अटैक भी रिलीज करता है, जो अटैक आके लगने वाला था इसको लू को, तो उस अटैक को यहाँ पे रोक देता है ये जून। और नोटिस करता है ये अटैक है ना मार्शल सेक्टर लेवल के बंदे की, पहले यहाँ पे आता मार्शल अप्रेंटिस, उसके बाद मार्शल मास्टर एंड देन उसके बाद आता मार्शल इंस्ट्रक्टर। तो ये जून भी कंफ्यूज कर यार ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे याद है आखिर टाइम में ना ये मार्शल अप्रेंटिस के नोवेल लेवल पे था और आज डर के मार्शल सेक्टर पे जा चुका है, ये पॉसिबल कैसे हो गया यार, डरे किसने एक स्टेज ही पार कर लिया। सामने से यहाँ पे वो बताते हैं कि हाँ भाई उसके बाद से मैं गया और जानने के बाद जो मेरा सेटर जो सीक्रेट टेक्निक था ना मैंने वो किया, मतलब मैंने वही यूज़ किया और अपना पावर यहाँ पे बहुत इंक्रीज़ किया। और देख भाई कुछ ही महीने के अंदर मैं इतने हाई लेवल पे आ गया कि वो कैसा लगा। जो सुनता है ना सामने से जून कहता है कि अरे यार मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया था, ये दुनिया को पूरा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है, मुझे आज यहाँ पे मालूम चला। कोई बात नहीं, तूने अपना सीक्रेट ट्रम्प कार्ड दिखा के अपनी पावर बढ़ाया, तो मेरे पास भी है मेरा सीक्रेट ट्रम्प कार्ड जो कि लड़ाई के दौरान पे मैं भी यहाँ पे शो करूँगा। और जो बंदे लोग यहाँ पे थे ना सेट वाले, उनको भी आइडिया नहीं था कि ये जो हमारे लीडर है वो जा चुका भी मास्टर सेक्टर पे, उनको भी जब ऑरा महसूस होता वो भी हिल जाते, अरे बाप रे हमारे लीडर चले गए। वाह, अपना जो ऑरा रिलीज करते करते ना जो ये था लीडर वो आगे जून की ओर बढ़ते जाता है। ये कहते हैं भाई पहले तूने मेरी बेइज्जती मारी, मुझसे केस करवा दिया यार, और आज भाई तूने मेरी फिर से यहाँ पे बेइज्जती मारी थी, तूने बहुत मेरी बेइज्जती मार दी, जिसका आज बदला लूंगा, लेकिन बदला तुझे मार कर लूंगा, लेकिन उससे पहले भाई तू मेरे सामने घुटने पे आके गिड़ गिराएगा रोएगा धोएगा ना, तब जाके मैं तुझे यहाँ पे माफ़ करूँगा। जो बातें सुनते यहाँ पे जून भी कहता है अरे यार तू हार मानने वाला नहीं ना है, तो लगता है मुझे अपने ट्रम्प कार्ड अभी यहाँ पे शो करना पड़ेगा। लेकिन वो शो करने से पहले ना जो बीच में ये आ जाता है, अरे क्या बोलते हैं भाई अपना हाई फैमिली का लीडर, और आते ही ना यहाँ पे जून से कहता है हेलो मिस्टर जून कैसे हो। और हाई फैमिली लीडर अकेला नहीं था, उसके साथ एक और बंदा अपने ऐसा पूरा चेहरा वेरा ढका हुआ था। अब इसको स्पीड वाले लीडर को तो ऐसा लगता है भाई हाई फैमिली के लीडर मुझे सपोर्ट करने के लिए आया है, तो उसको लगता है हाई फैमिली के लीडर भाई मुझे मालूम है जून को देखते तुम्हें भी गुस्सा यहाँ पे आ चुका रहेगा, तुम्हें भी इसकी बैंड बजाने का मन कर रहा है, इसे तुम बैंड बजाने के लिए उन्हें टेंशन मतलब है जाके आराम करो, अरे आप यहाँ पे अकेला आप इसकी बैंड यहाँ पे बजा सकता है। लेकिन जो हाई फैमिली के साथ बंदा आया था जिसके बारे में मैंने अभी कहा, वो यहाँ पे कहता है जून मिस्टर जून भाई एक ऐसे बंदे जो कि मार्शल अप्रेंटिस के लेवल पर है और यहाँ पे खाली भाई छोटा सा चैलेंज लेकर आए थे, चैलेंज करेंगे, लेकिन तू जो कि मार्शल सेक्टर लेवल पर है उनसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे, तो उनको फोर्स कर रहा है, उनके साथ ज़बरदस्ती यहाँ पे कर रहा है, ये भाई गलत बात है जो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे अलाउ नहीं करूँगा। और अपना ऑरा रिलीज़ करता है और जैसे अपना ऑरा यहाँ पे रिलीज़ करता है इसका सिस्टम बताता है ये बंदा भी मार्शल सेक्टर के एकदम पीक पर एकदम मैक्स पर जा चुका है, तो ये भी हिल जाता है कि अरे बाप रे ये बंदा तो बड़ा पावरफुल है। और स्पेस सेट के लीडर की फड़ के हाथ में जाती है, तो आई फैमिली के लीडर इसको समझाता हूँ, कहते हैं कि भाई जैसे मैंने सुना भाई चैलेंज वैलेंज की बात है, आप चैलेंज यहाँ पे करने आए, मुझे लगा था ये स्पेस सेट के लीडर कोई ना कोई ऐसा गड़बड़ करेगा, तो मैंने अपने एक दोस्त को यहाँ पे बुला लिया, जैसे कि आपने मेरे दोस्त को देखा होगा भाई क्या इतना पावरफुल ये बंदा ना। सामने से उसका दोस्त जो उसने अपने चेहरा ढका था वो हटाते कहते या हाई फैमिली लीडर ने मुझे आपके बारे में बहुत ही बातें बताई, आपकी बहुत ही तारीफ की, मैंने आपके बारे में खाली सुना था लेकिन आज देख लिया, अब तो वाकई में काफ़ी यंग और काफ़ी कमाल के मुझे यहाँ पे लगे। हाय मेरा नाम यहाँ पे मेरा नाम क्या है मैं भूल गया, हाँ याद आया मेरा नाम यहाँ पे डोंग है, और जो वांगशांग सेट है ना उस सेट का अपन यहाँ पे मेंबर है। जैसे ये बात यहाँ पे सुनता है ना लीडर वो भी सदमे में कह रहे मम्मी रे भाई वांगशांग सेट भाई उस सेट के यहाँ पे क्या नाम बोला इसने, शिडवांग ने इसने नाम बोला, जो कि 4th एल्डर यहाँ पर है और जो पीक पे यहाँ पे जा चुका है अपने मार्शल सेक्टर लेवल पे, मम्मी रे उसका सपोर्ट करने के लिए है। बाकी सारे बंदे भी हिल जाते कह रहे बाप इतना स्ट्रॉन्ग बंदा उसको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए, मम्मी रे हमारी तो यहाँ पे फट के 4 हुए पड़ी है। यहाँ पे जो जून है ना जून भी कहता है अरे यार सपोर्ट करने के लिए इतने स्ट्रॉन्ग बंदे के बुला लिया भाई, तुझसे तो ग्रेट हो भाई। ये भी कहता ऑफकोर्स भाई 80 से ज़्यादा तुझसे यहाँ पे ग्रेट हो, आपने जो मुझे कमाल कमाल का पिल दिया ना भाई, मतलब उसके बाद छोटा सा गिफ्ट ही समझिए और क्या। उतने पीछे से सीडी लोड आता है और आते कहता हाई फैमिली के लीडर ये तो तूने धोखा दिया भाई, तू सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ गया यार, हम भी सपोर्टर है भाई और मैं भी एक मार्शल सेक्टर बंदा हूँ, तो मैं भी आपका सपोर्ट के लिए यहाँ पे आगे खड़ा हूँ। सुनते ये सेट ये जो स्पीड सेट वाला लीडर और भी हिल जाते कह रहे यार सब उसी को सपोर्ट करने जाओ, मुझे लगा भाई ये भी मेरा सपोर्टर लेकिन ये भी उसका सपोर्टर निकल गया, मेरे तो घोड़े ही आज। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे 2 राउंड हो चुके थे और दोनों राउंड अपने आयरन बॉस सेट के बच्चे जीते और थर्ड राउंड यहाँ पे चालू हो जाता, जिसमें जो शायमो नाम का ये जो बच्चा था इसमें थर्ड राउंड में गया था और इसका स्पीड सबसे इसकी खासियत है, बड़ा तेज भागता, सारे बंदों में सबसे तेज यही है। तो ये भागे जा रहा अपने अपोनेंट के यहाँ पे मतलब चिढ़ाया जा रहा के लिए, भाई आना भाई तू कितना स्लो है, भाई तुझे कछुए से भी ज़्यादा स्लो है, आ मेरा पीछा कर। सामने से लौंडा भी कहते क्या भाई तेरा स्पीड यहाँ पे ज़्यादा तेज है तो कुछ भी यहाँ पे करेगा, हिम्मत है तो भाई यहाँ पे रुक के मेरे साथ यहाँ पे मुकाबला करके दिखा। सामने से वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तेरे साथ मुकाबला करूँ, अच्छा ठीक है भाई मैं भी मुकाबला करने को तैयार हूँ। बड़े तेजी के स्पीड में आता है उसके पास, अब आते जोर से उसको एक लात मारता है, उस लात को भाई वो रोकता है, जिससे भाई रोक तो लेता है, चोट उसको ज़्यादा लगती नहीं लेकिन हवा में उछल जाता है और कहता है भाई मुझे लगा ही था जो स्पीड ना तेरा स्पीड खाली खासियत है, अटैक में देखते ज़्यादा पावर नहीं है, मैंने आराम से यहाँ पे डिफेंड कर लिया। लेकिन नीचे साइड से शायमो कहता ना मुन्ना ना भाई ये मेरा मेन अटैक नहीं था, मेन अटैक अब मैं दिखाता हूँ। वो भागते जो स्टेज था जिस पर लड़ाई हो रही थी उस पर कोई अजीब से चेंजेस यहाँ पे करना चालू करता है। दोस्त से हाई फैमिली का लीडर प्लस उसका दोस्त भी देखा जा रहा है, दोस्त कहता मानना पड़ेगा भाई इसके सारे बच्चों का लेवल ऐसे कम लगता है लेकिन भाई अपने से स्ट्रॉन्ग लेवल वाले को हरा भी सकते हैं और क्या स्पीड है माशाल्लाह। दूसरा लीडर कहता है हाई फैमिली वाला यार पील का जादू है भाई, और पील बने भाई मेरी जड़ी बूटी से, मतलब यार आए हाय मजा आ गया भाई, मेरे चक्कर में आज यहाँ पे ये मुकाबला होगा। और जो नीचे वो स्टेज पे कांड करा था ना अब हमें दिख जाता उसने क्या किया था, और जो जमीन यहाँ पे था या सीमेंट बोलो जिससे पूरा जैसे स्टेज बना हुआ था उसको भाई खोद के उसको शेप देके ऐसा नोखिला यहाँ पे बना देता है और कहता है यस एग्जैक्टली यहीं पे आके तू गिरेगा, और वहाँ पे आके गिरने वाला था और उसका पिछवाड़ा और इसका जो नोखिला था ना भाई दोनों बराबर लेवल पे था। ये भी कहता वाह यार पिछवाड़े के छेद में सीधे जाएगा, मजा ही आ जाएगा, और आता है डायरेक्ट ठाम से पिछवाड़े के छेद में। आई डोंट नो आर पर हुआ कि नहीं लेकिन घुस तो गया था, जो देख के बाकी बंदे कहते हैं अरे मम्मी रे यार देख के हमें यारी फट रही है, ऐसा लग रहा है किसने हमारे पिछवाड़े में यहाँ पे डाल दिया। उस बच्चे जिसके पिछवाड़े में घुसा होगा उसको कितना तकलीफ हुआ होगा, और अच्छा भाई पिछवाड़े में घुसा आगवाड़े में घुसता शेड भाई इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जो ये लीडर यहाँ पे था स्पिरिट सेट वाला वो देखता है और जून को भी कहता है देख यार तेरा डिसाइपल को ज़्यादा कर रहा है यार, पिछवाड़े में देना जरूरी था क्या यार, अब वो साला जिंदगी भर कभी बैठ नहीं पाएगा। ये भी कहता है देख भाई इसमें ना ही मेरी गलती है ना ही भाई मेरे स्टूडेंट की गलती है, उसने बोला भाई हिम्मत तो देखा तू क्या कर सकता है, और जो कर सकता था उसने वो यहाँ पे दिखा दिया। सुनते ना स्पिरिट सेट के लीडर की और यहाँ पे फटती है, बहुत ही गुस्से में यहाँ पे कहता है जेंग भाई जल्दी से आ जाए, अब तेरा बारी यहाँ पे आ चुका है, आते यहाँ पे ना बवाल मचा दे और इनकी औकात यहाँ पे दिखा दे। तो जैसे ये जेंग का नाम सुनते हैं स्पिरिट सेट वाले वो लोग खुश, यस भाई जेंग बड़ा कमाल का बंदा है, वो मार्शल अप्रेंटिस के ना पीक पे यहाँ पे जा चुका है तो उसके सामने वाकई में कोई यहाँ पे टिक नहीं पाएगा। हाँ तो जेंग यहाँ पे आ गया था स्टेज पे, आते यहाँ पे आते सीधो अटैक यहाँ पे चालू कर देता है, वो आते जो उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है ना वही अटैक यहाँ पे करता है और करते कहता है भाई अब नहीं बचेगा भाई, मेरा अटैक के सामने ना आज तक कोई भी बच नहीं पाया है तो तू यहाँ पे कैसे बचेगा। और इसका अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि जुई अपने यहाँ पे था, तो अटैक लगता है धुआं तैयार होता है, धुएं से ना जुई बड़े आराम से बाहर आता है और आते कहते वाह मुन्ना भाई ये तेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है ना, मेरे ऊपर भाई हल्का सा भी 1% का भी असर नहीं हुआ। सामने से जेंग की फट के चार हो जाती है, वो भागने लगता है कि मम्मी रे अरे तो मॉन्स्टर आ गया भागो मुझे मारना नहीं है। और जो देखते भाई लीडर का दिमाग खराब कहते हैं साले जेंग भाग का ना भाई रुक, उसके साथ मुकाबला कर, उसकी यहाँ पे फाड़ना कि अपनी फटवा के यहाँ से मत भाग। पीछे से जून है ना वो भी लीडर से कहते हैं लीडर है क्या हुआ भाई, उसको फाड़ने फटवाने की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके यहाँ पे फट के चार हुई पड़ी। अच्छा हाँ यार मैंने क्या बोला था 7 में से जो सबसे ज़्यादा राउंड जीतेगा ना वो विनर बनेगा, 3 में जीत चुका हूँ और ये चौथा यहाँ पर है, चौथा में जीत जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली 7 में से मैक्स यहाँ पे 4 होगा। इसके बाद से लगातार आप 3 भी जीत जाओगे तो भी मैक्स तो मेरा जीता हुआ रहेगा, यानी भाई मैं डायरेक्टली यहाँ पे जीत जाऊँगा और आपको मेरे लैटरिन यहाँ पे साफ करना पड़ेगा। इस बात का आपको टेंशन हो रहा है ना अभी आपको हराता हूँ। जुई पे आवाज़ लगाता हूँ, कहते जुई सुन वो जो तेरा अपोनेंट है ना उसको भाई इतनी कुटाई कर कि साला भाई बसता आएगा कि हाँ भाई साला में पैदा काय को हुआ। जो सुन जुई बोलता नेकी और पुश यू हो जाएगा। हाँ तो जो लौंडा जेंग भाग रहा था उसको भागने नहीं देता, अपना पावर यूज़ करता है, पत्थर यहाँ पे लाता है उसका न जकड़ के कुटाई करता है, हवा में मार के हवा में उछालता है, उछाल कर फिर ज़मीन पे पटकता है, ज़मीन पटक से यहाँ से पटकता है, ऐसे करते करते उछाल के दम दूसरे दुनिया में भेज देता है और पत्थर के अंदर सो भी चिल्लाता है मैं गया भाई मैं ज़िंदगी में कभी भी वापस लौटने वाला नहीं हूँ। तो ये आप पूरे सदमे में आ जाता है। स्पिरिट सेट क्रेडिट किया मैं हार गया मम्मी मैं तो वाकई में हार गया। जून उसकी आगे आता है और आगे आते ही कहता है बेसिकली हाँ आप यहाँ पे हार गए और बहुत ही ज़्यादा कुत्ते की मौत यहाँ पे हार गए, तो हम आपसे एक बात यहाँ पे कहना चाहेंगे कि आइए हमारे यहाँ का लैटरिन साफ कीजिए। देखिए इसमें आपके यहाँ पे भलाई है, अगर आप ऐसा करोगे तो आप भी है ना इनडायरेक्टली आप मेरे सेट के मेंबर बन जाओगे, तो मैं आपको भी अच्छे से ट्रीटमेंट दूंगा जैसे मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे देता हूँ। हाँ प्लस आप भाई से पीछे हट नहीं सकते कि भाई पीछे हटोगे तो भाई आप मक्कार आदमी यहाँ पे कहलाओगे, झूठा आदमी कहलाओगे, लेकिन सामने आओगे अपना जो भी चैलेंज किया तो उसको एक्सेप्ट करोगे तो भाई आपका नाम है ना यहाँ पे सालों में लिखा गया कि हाँ भाई लैटरिन साफ करने का चैलेंज भी एक्सेप्ट करके ये हारने के बाद भी लैटरिन साफ करने गया था और अपने जवान से चाट के जो सुनते इसको बहुत ही गुस्सा था,
जोर से चिल्लाता है कि देख जून भाई, तू अपने औकात से यहाँ पे बाहर जा रहा है, मुझे गुस्सा मत दिला। तो यहाँ पे जो दोस्त और साथ ही में जो लीडर यहाँ पे था भाई, नहीं सिटी लौटता, दोनों सामने खड़े हो जाते और कहता साले भाई औकात में हमारे देख के बात कर भाई, तू यहाँ पे हारा है, तुझे मानना पड़ेगा। जून भी कहता हाँ भी इन दोनों को रहते बारे में तू मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता। सबसे पहले दोस्त यहाँ पे कहता है साले भाई एक तो तू हार मानता है, उसके बाद फिर अपने मतलब जिसके साथ तूने चैलेंज किया उसको जान निकालने की कोशिश करके गलत कर रहा है। यहाँ पे ये लीडर कहता है, लीडर नहीं भाई सिटी लॉर्ड कहता है कि देखो यार सामने से तो गलत बात है। सबसे पहली बात है ना, आप एक सेट के यहाँ पे लीडर हो, प्लस अगर आपको याद होगा हैंडेड अलायंस नाम का जो बेसिकली अलायंस था जिसके अंदर में 100 सेक्ट आते हैं, उसी का लीडर यही है। हाँ, जिसका नाम यहाँ पर लीडर क्वीन था, अगर आपको चेहरा याद है तो हाँ पे यही बंदा। तो कहता है सेट के लीडर प्लस अलायंस के भी लीडर यहाँ पर हो, दो इतने बड़े बड़े चीज़ के लीडर होने के बाद भी आप चैलेंज यहाँ पे मंजूर नहीं करोगे, ये तो गलत बात है। आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा, मतलब मानना ही पड़ेगा। और सामने से जो एल्डर वांग है भाई वो भी मना नहीं करेंगे। एल्डर वांग सामने से कहता हाँ भाई हम हार गए, हम हार मानते हैं, लेकिन भाई जो हमने शर्त रखा था लैटरिन साफ करने का यार वो मजाक में था ना, अभी मजाक समझ के भूल जाइए। जो सुनते जून कहता मजाक समझ के भूल जाओ, बिल्कुल भी नाम नहीं बोलने वाला। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि यहाँ भी अगर हारने वाले हम होते तो तुम सामने से कहते कि यहाँ भी मजाक था, भी मजाक समझ के भूल जाओ। नहीं, तुम लोग ऐसा कभी नहीं बोलते, क्योंकि तुम लोगों ने खुद को 7वें आसमान पे समझते हो और हम जैसे लोग को काफ़ी निकम्मी और नीच समाज के यहाँ पे समझते हो। और तुम्हें ऐसा लगता है नीच समाज वाले ना हमारे घुटने के नीचे आएंगे, हमारे लैटरिन साफ करेंगे, हमारे टट्टी उठाएंगे। नहीं, तो आज तुम खुद को उस समाज वाले समझते हो ना, ऊंचे समाज वाले, तुमको जमीन में पटकते तुमसे अपना लैटरिन यहाँ पे साफ करवाऊंगा, तब जाकर तुम्हें यहाँ पे मालूम चलेगा। समझ गए ना साले छक्के लोग। जो सुनते हैं ना उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि देख भाई तू अपनी औकात से यहाँ पे बाहर जा रहा है। एक दस में अपनी औकात से यहाँ पे बाहर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक गन निकाल भाई, सुई जल्दी से इटालियन गन यहाँ पे निकाल, और उनका जो बोर्ड है ना सेट का उड़ा दे। तो वो गन यहाँ पे निकालता है और बोर्ड को लिटरली यहाँ पे उड़ा देता है। और जैसे उनके बोर्ड को उड़ाता है ना, अब इस लीडर को और भी गुस्सा रहता है, जोर से चिल्लाता है कि हाँ भी अपमान, मेरे आंखों के सामने तूने मेरे सेट का बोर्ड बर्बाद किया। ऐसा जो भी करता ना वो उस सेट का सबसे कट्टर दुश्मन बन जाता है, ऐसा दुश्मन जिसकी जान निकाली हुई ना हम लोग शांति यहाँ पे बैठ नहीं सकते। तो या तो आज भाई तू इस दुनिया में रहेगा या तो उस दुनिया में मैं यहाँ पे रहूँगा, यानी खत्म करने का तुझे टाइम आ चुका है। पीछे से यहाँ पे जूही कहता है कि अरे यार लीडर जी, ऐसा लगता है कि आप ना अपने आप को मेरे गन से यहाँ पे ज़्यादा तेज मानते हो। रुकिए भाई आपके ऊपर गन चला दूँ, मिस्टर जून चला दूँ क्या? एक कहता रुको जरा सबर करो, देखना चाहता हूँ साला करेगा क्या। वो कुछ नहीं कहता, अपने बंदों को आवाज़ देता, कहता भाई सारे के सारे बंदे आ जाओ आक्रमण करो। तो जैसे भाई ये बातें इसके स्टूडेंट सुनते हैं तो ये लोग भी थोड़ी ना चुप बैठेंगे, तो सारे के सारे स्टूडेंट अपना वेपन ले लेते हैं, अपना पोजीशन में आ जाते हैं, और वो भी एकदम पूरा ऐसा तैयार हो जाते हैं कि आ जाओ यार हम भी लड़ाई करने के यहाँ पे पूरा तैयार है। और चैप्टर इसी एपिसोड के साथ मतलब इसी पैनल के साथ खत्म हो जाता है। तो इंतजार करो, 1 घंटे का एक और एपिसोड आएगा, फिर मजा कीजिएगा। तो जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। चैलेंज लेके यहाँ पे जून पहुंच जाता है अपने जो कमाल के टैलेंटेड स्टूडेंट उनके साथ, और कहता है स्पिरिट सेट के लीडर को ओके ठीक है लीडर जी, अब हम लोग यहाँ पे चैलेंज करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को लेकर आ गया। तो मेरे स्टूडेंट्स वर्सेस आपको स्टूडेंट्स के यहाँ पे मुकाबला होने वाला है। तो अगर बम में दम है तो भाई चैलेंज एक्सेप्ट करो। जो सुनते वो भी कहते हैं नेकी और पूछ मुझे ये चैलेंज यहाँ पे एक्सेप्ट है। और अपने जो भी डिसाइपल यानी अपने जो स्टूडेंट्स से फाइट करने वाले उनको यहाँ पे बुलाता हूँ, कहते हैं कि हाँ भाई आ जाओ मेरे स्टूडेंट्स वगैरह, इलाइट स्टूडेंट्स यानी इनर डिसाइपल यानी स्ट्रॉन्ग वो सबको बुलाता है। तो वो सबके सब यहाँ पर आते हैं। तो जैसे आता है ना, हाँ तो सब लोग एकदम ऐसे एटीट्यूड में आके खड़े हो जाते हैं। जून की भी देख के थोड़ी सी आंखें फट जाती है कि बाप रे, इनमें ढेर सारे ऐसे बंदे जो कि मास्टर पे जा चुके हैं, बहुत सारे जो मास्टर अप्रेंटिस के पीक पे जा चुके हैं, बहुत सारे मास्टर अप्रेंटिस के 9वें पे और बहुत सारे मास्टर अप्रेंटिस के 8वें पर है। यानी ऐसे नहीं इनको छठे स्टेज वाला मतलब छठे लेवल का सेट कहा जाता है। वाकई में इनके पास तो टैलेंटेड डिसाइपल भरे पड़े। सामने से वो कहता है भी क्या हुआ भाई फट रही है? जून कहते हैं ना मेरी तो बिल्कुल भी यहाँ पे फट नहीं रही, क्या ना मैं अपने साथ यहाँ पे टोटल 7 डिसाइपल लेकर आया हूँ फाइट करवाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ भाई आप भी अपने में से यहाँ पे 7 चूज करो और 7 वर्सेस 7 का होगा। जो ज़्यादा यहाँ पे मुकाबला जीतेगा बेस्ट आउट ऑफ 7 वो यहाँ पे विनर कहलाएगा। जो सो दो भी कहते हैं नेकी और पूछ, लेकिन जो बैटल है ना हमेशा बैटल अरीना में होता है। तो चलिए बैटल अरीना में, और जो बैटल अरीना यहाँ पे था बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो जो स्पिरिट सेट का लीडर ना पूरे एटीट्यूड में आता है, वो कहता है ये आपका ही भाई, आपने तो कभी इतना बड़ा सेट का मतलब बैटल फील्ड देखा ही नहीं होगा, लेकिन देखो हमारे पास तो बहुत ही बड़ा बैटल फील्ड है। सामने से ये भी कहता हाँ जी यार, इससे पहले मैंने वाकई में इतना बड़ा बैटल अरीना नहीं देखा था। वो स्पिरिट सेट लीडर और भी खुश, हाँ भी तेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन तभी एटलीस्ट से कहता हाँ भी नोट कर ले भाई कैसा कैसा इन्हें बनाया है। हमारे पास भी बहुत ही जमीन खाली है, हम भी बस मस्ती मजाक के लिए ना एक बहुत ही बड़ा बैटल अरीना बहुत ही बड़ा बना लेंगे, इससे भी ज़्यादा बड़ा। उसका दिमाग खराब होता है, कहता चल कुछ भी यहाँ पे फालतू बकवास मत कर, चैलेंज यहाँ पर होगा और मान लेके यहाँ पे तू यहाँ पे हार गया, जैसे तू यहाँ पे हारेगा ना तुझे ना कम से कम भाई जिंदगी भर के लिए मेरे गुलाम बन के जो मेरे घर का या फिर साफ सफाई करना पड़ेगा, सेट का साफ सफाई करना पड़ेगा, घोड़ों को घास खिलाना पड़ेगा, उनकी जो टट्टी साफ करनी पड़ेगी। जो सुनता ये कहता मुझे चैलेंज यहाँ पे मंजूर है, अगर मैं हारा तो ये सब करूँगा, लेकिन अगर मैं जीता यहाँ पर तो आपको भाई हमारे सेट में आके हमारा गुलाम बन के तो हमें हमारे घोड़ों का नहीं बल्कि हमारे लैटरिन
साफ करना पड़ेगा, यानी हमारा टॉयलेट जाके साफ करना पड़ेगा। ये भी कहता नहीं कि और पूछ मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा मंजूर है, लेकिन जीतूंगा तो मैं, तो आप एंड में पीछे हटिएगा मत, वरना आपकी इज्जत लूट लूंगा सामने से। ये भी कहता साले थोड़ी तो यहाँ पे शर्म कर ले, बच्चे लोग वीडियो देखते ऐसी गंदी गंदी बातें करता है। तो पीछे से लीव फाई नाम का जो बंदा यहाँ पे था, अरे जून का जो स्टूडेंट यहाँ पे था, वो कहता क्या क्या ये हारेगा तो आके हमारे यहाँ का लैट्रिन साफ करेगा, अगर ये हमारे यहाँ का लैट्रिन साफ करेगा तो मुझे लैट्रिन करने में बहुत ही शर्म आएगी। सामने से ये भी कहता उसमें क्या हो भाई, इससे चाट के मैं साफ करवाऊंगा, तुझे शर्माने के यहाँ पे कोई भी नहीं है, तेरे पास दिमाग वगैरह नहीं क्या भाई, कहीं भी जाता तो मैं नाक कटवा देता है। ये जोर से चला था, बस करो भाई, फालतू यहाँ पे बकवास करो। अब यहाँ पे सीधा चैलेंज करने का टाइम आ गया है। मेरा सबसे पहला स्टूडेंट सामने यहाँ लड़ाई करने के लिए, तो उसका जो पहला स्टूडेंट आ गया तो कहते यस मास्टर में आ गया। ये दोनों भी देखते ओके, तो ये है तेरा पहला स्टूडेंट। और देख ली फाई तेरे चक्कर में तूने बीच में आगे उंगली कर दिया, इतने अच्छे से मैं उसके ले रहा था तो पूरा एटमोस्फेयर खराब हो गया। इसलिए सबसे पहले तू यहाँ पे जा मुकाबला करने के लिए। वो जो पहला स्टूडेंट उसका सामने आता है, वो आते कहता है मेरा नाम यहाँ पे सनी हुए और मैं मार्शल आर्ट अप्रेंटिस का 8वें लेवल का बंदा हूँ। पीछे वाले भाई तुमने हमारे लीडर का यहाँ पे मजाक उड़ा था, तो उसके बाद लाज में यहाँ पे लेकर आऊँगा। दूसरी ओर जो लीफाई है ना, वो यहाँ पे आगे आता है और आगे आते कहता है ओके मेरा नाम यहाँ पे लीफाई है और मार्शल आर्ट अप्रेंटिस के मैं 5वें लेवल का बंदा हूँ और मेरी खासियत यहाँ पे फुटबॉल है। और जो बाकी सारे एल्डर्स यहाँ पे थे वो लोग कहते कि हाँ भाई हमारे सेट का जो सबसे पहला लौंडा आगे गया ना सनी, अरे बड़ा कमाल का, उसने बहुत मेहनत किया, उसने बहुत ट्रेनिंग किया है और उसने बहुत ही फतेह हासिल यहाँ पे कर लिया। लेकिन आयरन बॉस का सेट का लीडर देखो भाई, मतलब उनका जो स्टूडेंट देखो जो सबसे पहले आगे आया है, पतला सा है, सुकड़ा सा है, नल्ला सा है, वो तो हमारे वाले के सामने यहाँ पे पक्का हार जाएगा। और लौंडा जो सनी होता वो यहाँ पे कहते हैं क्या 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 तूने क्या बोला, मार्शल आर्ट अप्रेंटिस के 5वें लेवल का है और मैं यहाँ पे 8वें का हूँ, तो मेरे सामने क्या है टिकेगा, बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं है। और ये ले मेरा अटैक यहाँ पे सह के दिखा, तो जैसे अपने पहला अटैक यहाँ पे करता है तो ऑफकोर्स ली वाई भी सामने से अपना हमला करता है और हमला करता है उसकी बैंड बजा देता है और फुटबॉल जैसे हमला करता है, जैसे उसने एक बार भी फुटबॉल की उसकी खासियत है, तो जैसे फुटबॉल को लात मारता है ना वैसे इसके मुंह पे लात मारता है। तो देखते भाई इन तीनों की थोड़ी सी फटती कि अरे बाप रे, वो दूसरों को लात मारता है ना, हमें कभी कभार अपना मुंह इमेजिन होता है कि हाँ भी हमारे मुंह को यहाँ पे लात मारा है, कवर कर लो बना कि हमें यहाँ पे कुटाई न कर दें, एक लात मार के दूसरा फुटबॉल वाला हमला करता है। मतलब फुटबॉल के साथ तुम जैसे खेलते हो ऐसे इसके साथ यहाँ पे खेल रहा था, उसका भी दिमाग खराब किया, अरे यार ये लड़का तो वाकई में बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा तेज है, मुझे तो अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा। उसके बाद यहाँ पे लीफाई अपना जो आखिरी मूव बोल सकते हैं हम, आखिरी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव से अटैक करके बैंड बजा देता हूँ। कहता है चलो भाई ये राउंड तो मैं यहाँ पे जीत गया, तो मुबारक हो भाई, इस बार तो मेरी टीम यहाँ पे जीत गई। मेरे पास एक जर्सी पुराना फुटबॉल का पड़ा हुआ है, अगर तुझे चाहिए तो मुझसे मांग लेना, मैं नहीं दूंगा। और इसके बाद से अनाउंसमेंट होता है कि हाँ भी पहला राउंड यहाँ पे लीफाई जीता है, यानी आयरन बॉस सेट को 1 पॉइंट। यहाँ पे जो हाई फैमिली का लीडर आया था ना, प्लस उसका दोस्त जो आता है जो कि मार्शल सेक्टर लेवल पर है, हाँ तो सेक्टर लेवल पर दोस्त उसका कहते हैं वाओ यार मानना पड़ेगा, मतलब तुमने बात नोटिस किया, वो खाली 5वें लेवल पे था मार्शल प्रैक्टिस का, तो भी उसने 8वें को यहाँ पे बड़े आराम से यहाँ पे हरा दिया, यानी मानना पड़ेगा जून ने काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग दिया है। हाई फैमिली का लीडर समझाता हो, कहते हैं भाई एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे पील आता है जो कि बंदों को फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग वगैरह बनाता है, प्लस फिजिकल ट्रेनिंग से भी बंदे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और वही सब पका उसने किया होगा, हमसे ढेर सारा उसने जड़ी बूटी पक्का पीली बनवाने के लिए लिया होगा यार, मतलब मजा आ गया बल्ले बल्ले। जो उनका लीडर यहाँ पे था ना, उनका लीडर भी मनी मन सोचता अच्छा ये बंदा यहाँ पे कम लेवल का, लेकिन तो भी इसने अपने से ज़्यादा लेवल को यहाँ पे हरा दिया, तो मेरे ख्याल से वो अपना ओरिजिनल लेवल यहाँ पे छुपा रहा है। उसका जो ओरिजिनल पावर है कम से कम मार्शल आर्ट प्रैक्टिस के 9वें लेवल पे होगा। ओके अब मुझे इनका प्लान समझ आ गया, ये सबसे पहले ना अपने ऐसे बंदे को भेजेगा जिसका पावर यहाँ पे है तो ज़्यादा, लेकिन जानबूझकर ऐसा लो रखेगा ताकि किसी और के यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया पड़े ना, ताकि हम लोग भी अपने कमज़ोर बंदे को भेजे, हमारे कमज़ोर बंदे की बैंड बज जाए। और वाकई में ऐसे हुआ, कोई बात नहीं, इसका ये प्लान एक बार के लिए कामयाब हो गया और हमने भी अपने सबसे वीक बंदों के यहाँ पे भेजा था पहले राउंड में, अब हमारे भी स्ट्रॉन्ग बंदे आएंगे और अगला राउंड है ना ये लोग चाह के भी यहाँ पे जीत नहीं पाएंगे, इसलिए अब कहता है कि ओके ठीक है भाई मेरा सेकंड स्टोन यहाँ पे आने वाला है मिस्टर जून, आप अपने सेकंड को यहाँ पे भेज दो। तो तियन नाम का जो बंदा था ना उससे कहता हाँ भाई तियन यहाँ पे बैठा का कोई, चल भाई अगला तेरा ही बारी है। तो तियन भी कहता ओके नेकी और पूछ में तो चला, तो सामने जो दूसरा अपोनेंट इसका है ना वो भी आ जाता और आते कहता है भैया जी हम सेकंड राउंड में और मेरा पावर मालूम है किस पे है, मार्शल आर्ट प्रैक्टिस के 9वें लेवल पर है। और जैसे इतना बोलता है ना सामने से टियान उसको लिटाली भाई और कुछ बोलने का मौका देता नहीं है, आती भाई उसके ऊपर ढाम से अटैक करता है और जिससे वो लौंडा पीछे जाके ऐसा गिरता है, चोट वोट हल्की सी लगती है और कहता है वाह भैया मानना पड़ेगा यार, तुम्हारा पावर भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस के 5वें लेवल पर है और मेरा 9वें पर है, लेकिन तो भी तुमने मेरी एक मुक्के में काफ़ी अच्छी खासी बैंड बजा दी। लेकिन बस इतने ही क्या, इतने में मेरी कंप्लीटली यहाँ पे बैंड नहीं बजेगी, लेकिन क्या वापस उसके पास आता है हमसे भाई फिर से एक मुक्का मारता है जिससे दूर
जाके टकराता है, फिर से उसको सांस लेने का मौका नहीं देता, वापस उसके पास आता है, फिर से मुक्का मारता है, उसको 1 सेकंड भी कुछ करने का टाइम दे नहीं रहा, खाली अटैक पे अटैक किया जा रहा है। जो देखते हैं स्प्रिट सेट का एक एल्डर जोर से चिल्लाता कहता है भाई एक गलत बात है, धोखा, अरे यार धोखा हुआ, वो साले आयरन बॉस सेट के लीडर मतलब उसके बच्चे लोग कितने बेशरम भाई, एकदम चोरी चुप के हमला करते, कम से कम खड़ा होने का मौका तो यहाँ पे दो, लेकिन वो फिर भी मौका नहीं देता, उसको उठाता है, फिर से पटकता है, फिर से कुटाई करता है। और ये एल्डर जो है बकवास करता है ना, सीधे जिस पिलर पे वो खड़ा था ना उसी पिलर के नीचे जाकर उसको पटकता है और उसके नीचे कुटाई करता है, जिससे उस लौंडे की बन बसती है, प्लस वो पिलर वगैरह टूटता है और ढाम से वो एल्डर भी नीचे गिरता है। एल्डर जैसे नीचे यहाँ पे गिरता है, एल्डर की भी कुटाई साथ ही में यहाँ पे कर देता है और उस स्टूडेंट की भी यहाँ पे करता है। ऐसा करते करते स्टूडेंट एल्डर दोनों बेहोश, और यानी सेकंड राउंड में टीएन यहाँ पे जीतता है। जो देखते हैं आप स्पिरिट सेट के लीडर की फट के हाथ में आ जाती है कि अरे यार ये सब चल क्या रहा है। सामने से जो जून है ना वो लीडर को चिढ़ाने के लिए कहता है अरे सुनिए ना यार, मैंने क्या बोला था, अगर आप हारोगे तो आके लैटरिन यहाँ पे साफ करोगे, आपको मैं अपने लैटरिन के यहाँ पे चीफ डायरेक्टर बना देता हूँ भाई, अब से आपकी जिंदगी पूरी लैटरिन में टिकने वाली है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। 2 राउंड तो लगातार जून यहाँ पे जीत गया है, दोनों राउंड में काफी मजा आया, थर्ड फोर्थ राउंड अरे बाकी सब में भी मजा आने वाला है, तो इंतजार कीजिए 1 घंटे का, उसके बाद अगले वीडियो भी आ जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो लोग अपने सारे बंदों को लेकर हमला करने को तैयार थे, तो यहाँ पे जो जून के साथ इसके सारे स्टूडेंट्स आए थे, ये सब के सब यहाँ पे तैयार हो जाते हैं मुकाबला करने के लिए। जून कहता है देखो भाई हम तुम्हारे लॉजिकल यहाँ पे बाप लगते हैं, नॉट अ बायोलॉजिकल बाप, लेकिन ऐसे औकात के मामले में हम तुम्हारे बाप है। तुम्हें गैंग की फाइट चाहिए तो कोई बात नहीं, मेरी गैंग भी यहाँ पे फाइट करने को पूरी तरीके से तैयार है। सामने सो भी कहते तो क्या हमने भी यहाँ पे चूड़िया पहन के भाई हम भी हमला करेंगे, आगे मत इसके सारे बंदों के यहाँ पे मार डालो। लेकिन उतने में हाई फैमिली के लीडर जो दोस्त यहाँ पे था मार्शन सेक्टर लेवल का बंदा, वो आते ही से गला पकड़ लेता है और कहता है भैया जी अपने औकात से यहाँ पे ज़्यादा नहीं जा रहे हो, मतलब तुम यहाँ पे चैलेंज किया तुम हार गए और बाद में तुम यहाँ पे ये करोगे नकल, ये फालतूगिरी करोगे, ये गलत बात है यार, तुम्हें ऐसा यहाँ पे करना ना चाहिए, ऐसा नाटक करो जैसे कि मैं तुम्हारे सामने हूँ नहीं, तुम्हारा मियान बाप अभी यहीं पर खड़ा है। ये भी कहता है हाँ लेकिन यार इसने बहुत ज़्यादा और मेरी आंखों के सामने उसे मैं सेट का बोर्ड यहाँ पे बर्बाद कर दिया, तो गलत बात है ना। जो सुनते वो कहता भाई क्या गलत बात है इसमें तेरी गलती थी ना भाई, तू चैलेंज यहाँ पे हारा, तूने शर्त लगाया और बाद में करने से मना करेगा, तो बोर्ड तोड़ना तो भाई छोटा से यहाँ पे भाई उसने काम किया। अगर मैं उससे जगह पे होता मैं तो तेरा समझ है भाई वो तोड़ देता जिससे तू कभी जिंदगी भर बाप यहाँ पे बन ही नहीं पाता। हाँ तो इसका सजा तुझे मिलेगा और कम से कम ना भाई 10-15 साल तक तुझे लैटरिन साफ करने का भाई तो ये मिलेगा ही। जो सुनते ही पीछे से जून से भी पूछता कि हाँ भाई ठीक है ना चलेगा ना लैटरिन साफ करने का, भी ये तैयार हो जाएगा। जो सुनते जून कहता है या आप यहाँ पे कह रहे हो तो मैं भी यहाँ पे ना बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक और छोटी सी बात है जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। अरे क्या था मैं खुद भूल गया, हाँ मुझे याद आया। हाँ तो बेसिकली हमारे बीच में क्या शर्त लगी थी, जो 7 राउंड बेसिकली हम लोग यहाँ पे करेंगे और 7 में जो ज़्यादा यहाँ पे जीतेगा वो यहाँ पे विनर रहेगा। और क्या ना खाली यहाँ पे 4 राउंड ही हुआ यार, बाकी 3 राउंड तो यहाँ पे बचा हुआ है, तो बाकी 3 राउंड में करना चाहूँगा। जो सुनते हैं ना उस सेट का लीडर कहता है भाई साले भाई बाई चांस मान भी ली जो 3 राउंड है, अगर 3 राउंड में जीत भी गया ना तो भी तू पहले से 4 यहाँ पे जीत चुका है, तो भी मैं यहाँ पे हारा हुआ ही कहलाऊंगा, समझ गया ना। जो सुनते जून यहाँ पे कहता हाँ हाँ ये बात मुझे यहाँ पे मालूम है, लेकिन रूल में थोड़े से चेंजेस लाना चाहता हूँ, भूल जाके 4 राउंड यहाँ पर हुआ है, 3 राउंड जो होने वाला ना बस उस पर यहाँ पे ध्यान दिया। और 3 राउंड में अगर मैं तीनों में से कोई एक हार गया और तो कोई एक भी यहाँ पे जीत गया ना तो यहाँ पे विनर कहलाएगा और मैं यहाँ पे लूजर कहलाऊंगा। और इस बारे में थोड़े से भाई चैलेंज के अंदर चेंजेस आएंगे, 10 मिलियन का इस बार चैलेंज यहाँ पे लगाते हैं। हाँ अगर तू यहाँ पे जीत गया, एक राउंड भी जीत गया तो मैं तुझे यहाँ पे 10 मिलियन देने को तैयार हूँ। अगर बाई चांस मैं एक राउंड भी यहाँ पे हार गया तो भाई तू मुझे यहाँ पे दे देना, नहीं उल्टा मैंने बोल दिया ना। हाँ मतलब तू जीतेगा तो सामने से मैं तुझे दूंगा 10 मिलियन, तू यहाँ पे हारेगा तो भाई मैं तुझे दूंगा। अरे शिट भाई मतलब जो जीतेगा उसको यहाँ पे मिलेगा। अरे यार ऑफर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मंजूर है ना, अरे बोल बोल बोल। तो सामने सो स्पिरिट सेट का लीडर यहाँ पे मंजूर भी कर देता है और कहता है मुझे यहाँ पे मंजूर है 10 मिलियन का शर्त। उसके बाद से अगला राउंड चालू होता है, तो अगले में जो अपने ली है ना, अपने ली यहाँ पे जाता है, अपोनेंट यहाँ पे ढम ढम ढूम ढम 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 जो भी हमला किया जा रहा है, तो ली लिटरली अपने एक हाथ से यहाँ पे रोक लिया था और कहता है वाह। और सामने से अपोनेंट हिला पड़े कि क्या भाई तूने मेरे एक हाथ से मेरा अटैक यहाँ पे रोक लिया, ऐसे कैसे पॉसिबल है। वो कहता है तूने अपनी आंखों से देख तो लिया भाई कि पॉसिबल है तो है, और देख भाई मानना पड़ेगा तूने जो फाइट यहाँ पे किया ना काफी बढ़िया है, यू आर नॉट अ बैड, लेकिन क्या करूँ भाई आप इस बैड आई मीन देखा तू उतना बुरा बंदा नहीं कि मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ, तो गुड बाय तू हार गया और हमला करके उसको यहाँ पे हरा देता है। जो देखते हैं यहाँ पे सेट का लीडर हिला पड़े क्या रहे यार इसका ये जो ली है ना, मैंने इसके बारे में सुना ये तो पहले से जीनियस यहाँ पे था, ये तो साला यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। उसका मजाक उड़ाता है जून और कहता है क्या यार तुम्हारा नल्ला बंदा भाई, तुम्हारा कौन इनर डिसाइपल यहाँ पे था ना भाई, क्या शिट भाई ली को भाई मैंने इससे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेनिंग दिया है कभी, लेकिन ली को अपना पूरा पावर यूज़ करने का मौका मिलता नहीं, हमेशा उसके
जो अपोनेंट है ना तेरे स्टूडेंट जैसे यहाँ पे बेकार निकल जाते हैं, बेकार है बेकार तेरा अपोनेंट। पीछे से बाकी सभी कहते हैं यार क्या छोटा मोटा फाइट है, बल्कि इससे भी ज़्यादा अच्छा फाइट कर सकता है हमारा इलाइट मेंबर जो ठहरा। तो सामने से वो लीडर भी कहता है अच्छा तुम्हारा इलाइट मेंबर है और तूने अपनी इलाइट मेंबर को यहाँ पे आगे भेज दिया, लेकिन जो मेरी इलाइट मेंबर से अभी भी यहाँ पे बरकरार है, तो हो सकता है कि अगले राउंड में मेरे इलाइट मेंबर जाए जिससे तुम्हारा अगला अपोनेंट के मतलब तुम्हारे अगले बंदे के यहाँ पे बैंड बज जाए। वो अगला बंदा ये यहाँ पे था, तो ये आता अब आते कहता अच्छा भाई तूने क्या मुझे बेकार बंदा समझा, मतलब मैं इलाइट मेंबर नहीं हूँ, इसका मतलब मैं नल्ला हूँ? कोई मैं नल्ला नहीं हूँ, जल्दी से अपने अपोनेंट के यहाँ पे भेज, फिर मैं दिखाता हूँ मैं इलाइट हूँ या फिलाइट हूँ। तो अगला जो डिसाइपल यहाँ पे आता है ना, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल माना जाता है, उनके सेट का आते कहते यस मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मैं तेरे साथ यहाँ पे फाइट करूंगा। और अपने ये की खास है तो आपने एक ऐसा ऑरा यहाँ पर रिलीज करता है ना जो देखते दुश्मनों के 2 सेकंड के लिए फट के हाथ में रहती है, तो इसका अपोनेंट का भी फट के हाथ में आती है। फिर सामने से ये कहते हैं यस भाई 2 कदम पीछे और 50 कदम आगे, और इतना ही बोलते ही आगे भागता है। और उसके कमाल का बॉडी टेक्निक था, उसके एक पंजा मारता है अपने अपोनेंट पे और दूसरा साइड यहाँ पर आता है। और ये पंजा बेसिकली इसका पुराना टेक्निक था जो इसने पहले सीखा था अपने पहले जन्म में। और लौंडा सामने था ना, वो भी देख के अपोनेंट हिल जाता है कि अरे बाप रे भाई कितना तेज यहाँ पे था भाई, कब आया कब इसने पंजा मारा मुझे आइडिया भी नहीं पड़ा। इसके पंजे में खासियत ऐसी लग रही है कि जैसे कि भाई इसने मेरी स्पीड को यहाँ पे कम कर दिया, लेकिन कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता भाई, अपन भी और अटैक कर सकता है। तो अपना टाइगर क्लॉन नाम का कोई अटैक है अपोनेंट का, वो यहाँ पे अपना करना चालू करता है। ये यहाँ पे मनी मन खुश है। पिछले जन्म में मैंने बहुत टेक्निक यहाँ पे सीखे थे, बहुत टेक्निक, उसी में से कि पंजे वाला टेक्निक भी आता है जो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे किया। और ये हालांकि उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं था उस लेवल के हिसाब से, लेकिन अभी के लिए मेरा पावर है ना कम हो चुका है, तो अभी के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और अभी के लिए अपने पावर के हिसाब से ये टेक्निक लिटरली एकदम बवाले, लोग देखेंगे तो उनकी आंखें फट के हाथ में आएगी। और रही बात इसका मुकाबले का, तो इसको तो यूँ हरा दूंगा, तो उसके साथ अपने ये मुकाबला यहाँ पे चालू कर देता है। जो दूसरे दोस्त यहाँ पे था हाई फैमिली के लीडर का, वो भी देख के हिला तो कहता है वाओ यार ये जो बॉडी टेक्निक इस लेवल पे सीख पाना, अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल है, लेकिन तो भी इसने सीख लिया, मानना पड़ेगा भाई ही सुपर क्रेजी फकिंग जीनियस। और उसके बाद जो दोनों का लड़ाई यहाँ पे कंटिन्यू था, और वो अपना सामने से कोई अजीब सा ड्रैगन जैसा बना के अटैक कर रहा था अपना ये, और ये अपोनेंट भाई उसके अटैक को यहाँ पे डॉज भी नहीं कर पा रहा था, और इसका जो अटैक है ना ये को लग भी नहीं रहा था। दिमाग खराब कि भाई ये सब चल क्या रहा है भाई, ना मेरा अटैक उसको लग रहा है और मतलब और उसका अटैक मुझे लेकिन लग रहा है, मेरा उसको नहीं लग रहा है लेकिन उसका मुझे लग रहा है, मम्मी रही है तो तुम गलत यहाँ पे कर रहे हो। सामने ये यहाँ पे आता है और आता ही थोड़ा सा जोर से हमला करता है, और उतना जोर से हमला था कि भाई एक ही हमले में बर्न बच जाती है, और एटीट्यूड में निकलता है ये कहते भाई उनका स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है भाई, नल्ला है भाई। जून वो भी लीडर का मजाक उड़ाता है और कहता है ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल था भाई, ये तो एकदम चाय में पानी कम था, लैटरिंग और 10 मिलियन आपको याद है ना, वो पूरा सदमे में। सामने से जून कहता हाँ लेकिन भाई अभी एक राउंड अभी भी बाकी यहाँ पर है, और अगली राउंड के लिए हमारी सेट के सबसे प्यारी सबसे मासूम मतलब सबसे मासूम और सबसे एकदम नाजुक कली को हम यहाँ पे भेजने वाले हैं, तो जल्दी से जाओ और जल्दी से किसी और को भेजो। तो उनको सामने से गुस्सा आता है, एक बंदा चिल्लाता है कि अबे अबे साले तू क्या समझ के यहाँ पे रखा है, क्या तुझे ऐसा लगता है तू लड़की को भेज के हमारे यहाँ पे अपमान उड़ाएगा? तो लड़की जो यहाँ पे थी मालूम है भाई दिखने से प्यारी मासूम ही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सख्त लौंडिया। अटैक करके उस आदमी के यहाँ पे बैंड बजा देती है और कहती है साली भाई औकात में यहाँ पे अरे करके यहाँ पे चिल्ला रहा था, और समझो भाई वो आखिरी अपोनेंट यहाँ पे था उसके भी यहाँ पे बैंड बज चुकी थी। तो इसके सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, जो फाइटिंग यहाँ पे था ना भाई आपने सातों का सातों राउंड जीत कर आप विनर यहाँ पे बनते हो, जिसके बदले आपको 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलते हैं। और हिडन टास्क यहाँ पे था शो ऑफ करने का, जो आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कर लिया तो उसके बदले भी 200 पॉइंट मिलते हैं। और उसी का जो हिडन टास्क का जो रिवॉर्ड है ना, वो रिवॉर्ड में आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड था वो हाई ग्रेड वाला आपको मिलता है, तो आपको यहाँ पे बधाई हो। और तभी सामने से जो लीडर यहाँ पे था ना स्पिरिट साइड वाला, ओके द वेल 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 हमारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे फाइट खत्म हो चुका है, उसमें हार चुका हूँ। और हमारे जो दोनों जो लीडर है ना भाई हम दोनों के बीच यहाँ पे फाइट होना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ। और तभी इसके सिस्टम में लिखा आता है कि आपको एक और एक टैक्स मिला है, जो सामने अपोनेंट है ना आपका, हाँ स्पिरिट साइड का लीडर भाई आपको उसको यहाँ पे हराना है। तो पीछे से यहाँ पे जो ये था भाई क्या बोलते हैं अपने सिटी लॉर्ड, वो कहता है भाई साले तू ज़्यादा बेशर्म जैसा बर्ताव यहाँ पे नहीं करा, तू मास्टर सेक्टर लेवल का है और मिस्टर जून मार्शल आर्ट अप्रेंटिस से लोग बंदे इतना ज़्यादा हाई लेवल का होकर भी तू इनको यहाँ पे चैलेंज कर रहा है, तुझे यहाँ पे शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए। जो सुनते हो कहते इसमें शर्म कैसी क्या बात है, ये बेशर्म जैसा यहाँ पर मुंह उठा के आगे कि हाँ भाई चलो स्टूडेंट के बीच यहाँ पे मुकाबला करवाते, तो मैंने तैयार कर लिया, तो आप सामने से मैं लीडर बस लीडर का चैलेंज करूँ तो इसको करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो इससे यही साबित होगा कि हाँ भाई ये नल्ला है बेकार है डरपोक है, और मेरे सामने गिरा के माफ़ी मांग लेगा तो मैं मतलब इसको छोड़ भी दूंगा। तो सामने से यहाँ पे ये था ना भाई क्या बोलते हैं दोस्त, वो सामने आता है जून से कहते कि देखो जून तुम्हें ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, माना यहाँ पे कह दो और साला मार्शल सेक्टर पे जा चुका है, तुम्हारा मुकाबला मतलब उसके साथ नहीं कर पाओगे, वो ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। एक काम करो तुम ये तो जीत चुके हो स्टूडेंट्स का मुकाबला, तो इसका जो रिवॉर्ड वगैरह 10 मिलियन लेके वापस लौट जाओ, इसने कुछ करने की कोशिश की तो इसकी बैंड हम यहाँ पे बजा देंगे। जो सुनते जून यहाँ पे कहता है वेल वो बातें तो यहाँ पे ठीक है, थैंक यू आपने मेरे बारे में इतनी परवाह की, लेकिन मेरा अपना कुछ यहाँ पे प्लान है, मैं फाइट यहाँ पे करूँगा लेकिन फिजिकल फाइट नहीं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो वेपन्स है ना वेपन्स के बीच में यहाँ पे फाइट
सेट हो, आपको कोई एतराज है क्या? सेट लीडर सामने से स्पीड सेट का लीडर कहता है अच्छा मुझे एतराज तो बेसिकली यहाँ पे नहीं है, लेकिन तू फिजिकली फाइट करने को तैयार नहीं हुआ है। यानी भाई तुझे मालूम है तेरा पावर भाई मुझसे यहाँ पे कम है, तू फिजिकल फाइट में मुझसे यहाँ पे जीत नहीं पाएगा, लेकिन तू वेपन फाइट का तैयार हुआ, यानी तेरे पास कोई बड़ा कमाल का वेपन आ चुका रहेगा। लेकिन मुझे मालूम चल चुका, इसलिए जो मेरा सबसे कमाल का वेपन है मैंने वो भी निकाल लिया, तो अपना सबसे कमाल का वेपन निकाल लेता है और यहाँ पे फाइट कर लेती है यार। और चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो देखते भाई क्या होता है। चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वेपन का जो फाइट है ना उसके लिए यहाँ पे हाँ बोलता है, तो उसका फाइट यहाँ पे चालू होने के लिए बेसिकली हम तैयार हो चुके थे। वो अपना वेपन सामने से निकालता है सेट लीडर, और उसका वेपन के ऊपर यहाँ पे फैन लिखा हुआ था। जो देखते बंदे को हिल जाते कहते शिट शिट शिट, ये तो बड़े कमाल के यहाँ पे वेपन मेकर है जिनका नाम फैन है, उनका वेपन तो एकदम गॉड लेवल का रहता है। यानी भाई ये वेपन बड़ा कमाल का है। जो यहाँ पे दोस्त था भाई हाई फैमिली के लीडर का, वो भी कहते अरे यार ये तो ग्रैंड मास्टर फैन का यहाँ पे वेपन बनाया हुआ लग रहा है। अरे बड़े कमाल के, क्या ना 1000 साल के बंदे हैं, 1000 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है। इससे जो भी बनाते हैं ना उसमें समझो भाई उनको 1000 साल का एक्सपीरियंस लगाते हैं। जिस चक्कर में टूटा फूटा भी अगर उनका वेपन मिल जाता है ना तो समझे बाप लेवल के यहाँ पर है। यानी भाई इस वेपन के अंदर भी दम तो है। सामने से इसको याद आता भाई एक और आदमी मुझे मिला था जिसने कहा था भाई फैन ने बना के दिया टूटा फूटा भी है, तो भी यहाँ पे काफ़ी है। ये फिर से फैन आ गया, कोई बात नहीं इंटरेस्टिंग। तो मेरा अपना वेपन निकालने का भी टाइम आ चुका है। तो सिस्टम के जरिए अपना वेपन यहाँ पे निकालता है, और निकालता है ना तो उसका जो ऑरा बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, जो ऑरा से ही भाई सामने जो लीडर था वो हिल जाता है। फिर वेपन पूरा निकाल लेता है, और निकालते यहाँ पे कहता है ये देखो भाईजान कैसा लगा भाई आपका हमारा वेपन, बड़ा यहाँ पे तगड़ा है। सिस्टम में लिखा था इसके सारे डिटेल वगैरह कि हाँ भी बड़ा ताकतवर है, पहाड़ को काट सकता है, ये कर सकता है, हो सकता है, मतलब इसी सारी डिटेल वगैरह यहाँ पे था। और कहता है जो उनके देखा मेरा वेपन, चलो भाई अब यहाँ पे फाइट चालू करते। तो सामने से वो जो लीडर था वो भी कहता हाँ तो क्या मैंने यहाँ पे चूड़िया पहन के, नहीं मैं भी यहाँ पे फाइट करने को तैयार हूँ। दोनों तैयार थे, लेकिन तभी जून यहाँ पे नोटिस करता है इसका जो वेपन है ना ये उठा ही नहीं पा रहा, पूरा कोफपा धाक मुद्दे तभी उठाने की पूरी कोशिश करता, नहीं उठता, पत्थर लगा के उठाने की कोशिश करता है, नहीं उठा पा रहा था। सिस्टम से कहता है सिस्टम यार तूने मुझे धोखा दे दिया ना यार, ये वेपन उठ यहाँ पे काहे को नहीं रहा। वो सामने से बताती अरे यार हमने आपको बताना भूल गया, नहीं हमने आपको बता था, आप ही यहाँ पे अंधे थे भाई, आपको दिखाई नहीं दिया। इसको उठाने के लिए इसको यूज़ करने के लिए भाई आपके पास है ना एक लिमिट है कि यहाँ पे इतना पावर आपके पास एटलीस्ट यहाँ पे रहना चाहिए, और आपके पास उतना पावर यहाँ पे नहीं है। हाँ तो आप इसका यूज़ शायद अच्छे से नहीं कर पाओगे, उतना पावर लाओ और यूज़ कर लो। यानी भाई बेसिकली आपके अरमान तोड़े हैं और अब आपके लगने वाले घोड़े हैं। सामने से ये भी कहते हैं सिस्टम ये तो गलत बात है। और जो बंदा था लीडर वो कहता है साले में तुझसे तेरा वेपन ही नहीं उठ रहा, ले भाई मेरा अटैक यहाँ पे सह के दिखा। सामने से अपना वेपन लेता है हमसे अटैक करता है। अब जो उठ तो नहीं पाता कि जैसे तैसे उसने हिला के जो वेपन था भाई उसको हिला के उसके अटैक को अपने वेपन से यहाँ पे रोक दिया था। हाँ लेकिन जून की काफ़ी बैंड बच गई थी इतने में ही। तो सामने से जो स्पीड सेट करके कहते हैं वाह वाह वाह, खाली हिलाने में अपने वेपन को इतनी आपकी यहाँ पे बैंड बच गई तो आप तो नहीं टिक पाओगे मेरे सामने से। कुछ ऐसा नज़ारा देखता है जो उसके देख के फट के हाथ में जाती है। जून बेसिकली उसका ऑफकोर्स भाई पावर लग रहा था, जिस चक्कर में तकलीफ हो रही थी। तो जून कहता है साले भाई तुझे क्या लगता है तूने जो अटैक किया उसके जरिए मेरा ऐसा फटा हुआ एक्सप्रेशन निकला, ना 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 बिल्कुल भी ना, क्या नहीं, ये जो वेपन ही साला इतना भारी है कि मैं इसमें क्या बताऊँ, पहले से ना 5 गुना ज़्यादा पावर अपना यूज़ कर रहा हूँ, तब जाके भाई मेरी इसलिए इतनी फटी पड़ी और संडास निकलने वाला मुँह मेरा बन चुका है। सिस्टम में लिख क्या था वेल जो आपके पास हमने वेपन दिया है बड़ा कमाल का गॉड लेवल वेपन यहाँ पर है, जो कि अच्छी बात यहाँ पर होती है, कोई बुरी बात तो यहाँ पे नहीं है। हाँ लेकिन एक कमाल की बात बताऊँ, अगर इसके ब्लेड का पूरा पोटेंशियल यानी पूरा पावर यूज़ करना चाहते हो तो आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लड़कियों के आसपास रहना पड़ेगा। ये भी हिल जाता है, अरे यार तो क्या मुझे स्वर्ग में भेजना चाहता है या फिर जन्नत में भेजना चाहता है। सामने से रीडर कहता है वेल अच्छा ऐसी बात है क्या, मानना पड़ेगा तुम्हारे वेपन ने मेरे वेपन का अटैक यहाँ पे सह लिया, यानी तुम्हारा वेपन भी कोई कम नहीं है, लेकिन मेरे जितना तो अच्छा यहाँ पे नहीं होगा, और मेरा अगला अटैक यहाँ पे सह के दिखा। तो अगली बार ना बड़े तेजी के स्पीड से अपना वेपन लेके आगे यहाँ पे बढ़ जाता है, और वेपन से जो ऑरा रिलीज होता है ना स्पिरिचुअल ऑरा, जो कि बड़ा कमाल का था, जो देखते हो दोस्त भी यहाँ पे हिल जाता है, कहता है वाह यार उसका वेपन तो बड़ा ही ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल है। मिस्टर जून का भी ठीक ठाक है, लेकिन आई डोंट नो कौन यहाँ पे जीतेगा यार। मिस्टर जून के थोड़े से घोड़े लगने के ज़्यादा चांसेस लग रहे, लेकिन जून वाला वेपन ज़्यादा यहाँ पे अच्छा था। दोनों का जैसे वेपन टकराता है तो जून यहाँ पे भाई कोई फालतू सा अपना नाम चिल्लाता है, ड्रैगन बॉल नहीं भाई क्या बोलते हैं, डेमन स्लेयर का बहुत ही बड़ा फैन, इसलिए अटैक करने से पहले हमेशा नाम लेगा, फालतू से एक नाम लेता और अटैक यहाँ पे कर देता है अपने वेपन से, जिसके जरिए भाई उसका जो वेपन था ना उसके वेपन पे क्रैक आता है, जो देख के ये खुश एक और अटैक आता है जिससे उसका जो वेपन था उसका
वेपन में बेसिकली बोल सकते हैं 2 पीसेस थे, दोनों पीसेस दो हाथ में लिया था। तो जो पहला पीस था ना, पहला पीस वहीं पे टूट जाता, 2 टुकड़े हो जाते। तो लीडर कहता कोई बात नहीं, पहला टूटा, सेकंड है ना, तो सेकंड को लेके सामने यहाँ पे हमला करता है। तो जून फिर से अपने वेपन से हमला करता है। ये जैसे जैसे यहाँ पे रोका पड़ता, जून अपना पावर दम इंक्रीज करता है, काफी मैक्स करके ढाम से हमला करता है, जिससे लीडर भाई ढाम से टकराते टकराते पीछे आता है, जमीन में क्रैक भी आते हैं, बैलेंस अपना संभालता है, नोटिस करता है जो सेकंड टुकड़ा था भाई, सेकंड टुकड़ा भी टूट गया है, उसके भी 2 टुकड़े हो चुके हैं। ये चिल्लाता भी इम्पॉसिबल भाई, दोनों के दोनों टुकड़े ऐसे कैसे टूट जाएंगे। उसकी बैंड बजाने के बाद ना जून कहता है बेसिकली आपके तो यहाँ पे बैंड बज गई, लेकिन क्या नाम जो कीड़ा मेरे पिछवाड़े में घुसा पड़ा है वो कीड़ा शांत नहीं होगा जब तक मैं आपके जो सेक्टर आसपास का माहौल है उससे यहाँ पे बर्बाद ना कर दूँ। इसलिए अपना वेपन यहाँ पे लेता है, उठाता है, से यहाँ पे चलाता है, जो उसको भी लगता है, लेकिन वो खुद को झुका के डॉज कर लेता लीडर। और आसपास जो सेट का दीवार था उस पर आसपास जो पहाड़ था भी पहाड़ को लगता है, और पहाड़ यहाँ पे सब है ना कद्दू जैसे यहाँ पे कटने लग जाता है। और उसको काटने के बाद ये कहता है चलो यार बढ़िया है। तो कैसा लगा भाई, माहौल मजा आ गया ना। तो जो हमारे बीच का जो भी उधार यहाँ पे 10 मिलियन का चुकाओ, तो अब सामने से उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था, 10 मिलियन का चेक यहाँ पे लेता है। हाँ शायद ये इनके दुनिया का चेक है, और कहता है ले भाई 10 मिलियन ही हमारी यहाँ पे संपत्ति थी और पूरी की पूरी संपत्ति हमने दे दिया, लेकिन दे नहीं देता, खाली हाथ में पकड़ के खड़ा था। जून कहता साले भाई दे ना, तो दे तो उससे छीन लेता। कहता यार देने के लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, नहीं पैसे के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ और चीज़ के बारे में नहीं, वो सारी चीज़ों लेने का मुझे शौक भी नहीं है। और बेसिकली आज जो फाइट हुआ था ना उसके बाद से हमें बहुत ही फायदा हुआ, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, प्लस जो मेरे स्टूडेंट थे ना उनको भी लड़ाई करके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। यानी आपका शुक्रिया, अब हम यहाँ से चले, अब हमारी मुलाकात आपके साथ यहाँ पे कभी भी नहीं होगी। तो जाते जाते पीछे से ना ये कहता भी है लीडर के देखो भाई तुम्हारा सेट या मेरा सेट है ना एक साथ एक ही दुनिया में दोनों का दोनों एग्जिट नहीं कर सकता, एक को तो यहाँ पे खत्म होना पड़ेगा। यानी समझ जाओ मेरा कहने का क्या मतलब है। जो सुंदर जून कहते यही कहना चाहता ना कि बाद में आऊँगा बदला लूंगा, अरे आना तुझे जब जब यहाँ पे आने का ना बदला लेने के लिए आना, और अगली बार मैं तुझसे वाकई में लैटरिन यहाँ पे साफ करवा दूंगा, और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी के लिए लेकिन एटलीस्ट मुझसे पंगा मत लेना, वरना जिंदा जो छोड़ो ना तो जिंदा भी यहाँ पे बचने वाला नहीं है। और तो रो ले यार, आदमी लोग रोते नहीं ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन आदमियों से ज़्यादा यहाँ पे कोई भी नहीं रोता, और रोना कोई पाप यहाँ पे नहीं होता। और इतना ज्ञान की बातें देखे जून निकल जाता है और वो रोता रह जाता है, और निकलते जब अपने सफ़र के बीच में थक जाता है पेड़ के पास यहाँ पे बैठ जाता है और कहता है मम्मी रे फाइट करते समय वो वेपन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था भाई, मैंने पूरी पावर यहाँ पे लगा दी थी, एटीट्यूड तो मार लिया था, लेकिन अब एटीट्यूड मारने के लिए मेरे पास एनर्जी भी नहीं बची हुई है, बैठो आराम से एनर्जी रिस्टोर करो। तभी सिस्टम यहाँ पे बताता है कि हाँ उस वेपन को अच्छे से यूज़ करने के लिए आपके पास ना 1.5 लाख किलो का जो पावर है वो रहना पड़ेगा। अगर आपको मालूम होगा जब स्टूडेंट लोग यहाँ पे पावर चेक करते तो 6,000 9,000 10,000 50,000 आ रहा था, हाँ तो कम से कम 1.5 लाख होना चाहिए, तब जाके कर पाओगे। ये भी सोचता भाई 1.5 लाख बहुत ज़्यादा होता है, कोई बात नहीं कर लेंगे उतने में। तभी ना इनका जो सेट था भाई, सेट में जो डीजर ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिकली किलर्स थे भाई जिनको अपना मेंबर बना लिया था, हाँ तो एक मेंबर यहाँ पे सामने आता है और अपने साथ एक और किलर का बॉडी लेकर आता है, डेड बॉडी। तो ली देखते पहचान जाता है भाई ओके ये तो हमारा एक मेंबर है और किसी किलर का बॉडी लेकर आ रहा है। वो कहते हैं जी हाँ ये किलर का बॉडी है, क्या ना हमें मालूम चला जैसे आप निकले थे ना भाई वो सिटी से चैलेंज करने के लिए, तो बेसिकली 6 किलर्स ना आपके पीछे यहाँ पे पड़े हुए थे, हमने उनका पीछा किया और एक को हम यहाँ पे पकड़ के जहाँ से मार के लेकर आ गए हैं। तो सामने से यहाँ पे जून कहता है तुम एक गोल्ड क्लास के किलर हो, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग किलर हो, और तुमने कहा भाई 6 यहाँ पे थे लेकिन तुम खाली एक को यहाँ पे लेकर आए हो, इसका मतलब ये जो किलर होगा किलर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो भाई तुम 6 को ना मारे खाली एक ही को मार पाए हो। जो सुनते ही सामने से समझाता वो कहता बेसिकली हमें बाकियों को यहाँ पे जाने देना पड़ा, तब जाके हम जो इंपॉर्टेंट था अभी मेन इंपॉर्टेंट उसको पकड़ के लेकर आए। और उसके बाद सीन होता है फ्लैशबैक में जहाँ पे 6 किलर्स में से एक यहाँ पे मारा था जिसकी डेड बॉडी लेकर आया था, और बाकी जो भाग रहे थे वो कहते शेड भाई भागो 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 यार, हमारा एक मेंबर यहाँ पे मारा जा चुका है, हमें इतनी ट्रेनिंग यहाँ पे मिली थी, हमें इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाया गया था कि भाई हम लोग अच्छे से यहाँ पे करें, हम लोग प्रोफेशनल किलर हमें टाइटल भी दे दिया गया है, और तो भी साला भाई हम लोग यहाँ पे पकड़े गए हैं, कोई बात नहीं वापस लौटने का टाइम आ गया, बाकी मिशन बाद में होगा। तभी तो भाई हमारे जो भी किलर्स यहाँ पे जाते हैं और जिंदा लौट के यहाँ पे आ नहीं पाते क्योंकि ये लोग यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो बच्चे डीजर ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे ना वो दूसरे पेड़ पे ऐसा नजर रखे जा रहे थे और कहते हैं अच्छा भाई ये लोग इत्तू से भाई कुछ खास घंटा किलर्स नहीं है, खुद को प्रोफेशनल यहाँ पे कहते, दूसरे कहते कि हाँ भाई जब नए नए आते भाई घमंड आ जाता है हल्का सा काम करके हाँ भी प्रोफेशनल हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ, लेकिन रियलिटी में कुछ भी पावर वावर यहाँ पे रहता नहीं है। और ऐसी बंदे ये भी है, लेकिन इनको देख के ऐसा क्यों लगता है कि भाई ये जो भी यहाँ पे इनके मेंबर्स है ना हमारे जो दुश्मन है, हमारे दुश्मन मतलब हमारे जो सेट है भाई हमारे सेट के कोई दुश्मन यहाँ पे आते। और तभी ये वाला किलर आता है जिसने डेड बॉडी लाया था और कहता हाँ जो यहाँ पे शायो फैमिली है ना भाई, शायो फैमिली ने इस किलर्स को यहाँ पे भेजा है, मैंने अभी यहाँ पे पता किया, तब जाके यहाँ पे मालूम चला जो शायो फैमिली का लीडर है ना अचानक से कहीं डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, तो समझ ही नहीं आता भाई कहाँ गया। तो मैंने जब पता किया तब जाके मुझे मालूम चला एलिगेंट हाउस है ना भाई, एलिगेंट हाउस में यहाँ पे गया था, और ये लोग ना भाई एलिगेंट हाउस के बेसिकली यहाँ पे ये भाई क्या बोलते हैं किलर्स, तो उनके पास गया होगा उनको बोलने के लिए कि यहाँ पे जाओ जाके ऐसा मरवा डालो। तो जो एक बंदे को मैंने पकड़ा बाकी सारे बंदे निकल गए, कोई बात नहीं अगली बार चौकने रहेंगे और सारे के सारे बंदों को मारेंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।